played at the Melbourne Cricket Ground. Rohit Sharma opening along with KL Rahul. The first ball coming up, India winning the toss and electing to bat first. जी हाँ, जल्दी से हम प्लेइंग 11 बता देते हैं। भारत की केएल राहुल, रोहित शर्मा दोनों इस समय सलामी बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर है। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ में शामिल किए गए। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह, जो ब्रेक थ्रू टूर्नामेंट जिनको कह सकते हैं अर्शदीप सिंह के लिए। और वहीं दूसरी ओर जिम्बाब्वे की टीम जो कि आज कुछ न कुछ कर गुजरने के इरादे से मैदान पर उतरी होगी। इस समय गेंदबाजी का सिलसिला उनकी ओर से शुरू होने वाला है। केएल राहुल और रोहित शर्मा दोनों के लिहाज से ये टूर्नामेंट 50-50 कहा जाए, 20-20 तो नहीं कह सकते रहा है। देखना होगा कि आज क्या वो कमाल करके दिखाते हैं। पहली गेंद मिडल और लेग स्टंप पर पिच करते हुए इसको रक्षात्मक तरीके से अंगारवा वहां पर आए थे गेंदबाजी करने के लिए। जिम्बाब्वे की टीम किसी ज़माने में माना जाता था कि दे आर अ फोर्स टू रेकन विद, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। टीम स्थायित्व का अभाव है और बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में, या यूँ कहें कि भारत के साथ मुकाबले बहुत नहीं हुए। शायद यही कारण है कि बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का सबब खिलाड़ी नहीं बनते, लेकिन फिर भी इस देश से भी बड़े चमकदार क्रिकेटर आए हैं। और यहाँ 24 वर्षीय रिचर्ड अंगारवा गेंदबाजी की कमान संभाल रहे हैं। ओवर की दूसरी गेंद लेकर बाएं हाथ से ओवर द विकेट, सामने केएल राहुल शफल करते हुए गेंद को रक्षात्मक स्ट्रोक लगाने की कोशिश। बल्ला और गेंद के बीच में संपर्क नहीं, विकेट कीपर मुस्तैद है, लेकिन टेंटेटिव केएल राहुल के साथ शुरू से ही प्रसन्न आप एग्री करेंगे कि इस टूर्नामेंट में ये समस्या रही है। एक अर्धशतक उनके नाम पर है, लेकिन शायद उनसे उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। Oh yes, expectations are there from KL Rahul. The last match was good for him, scored an attacking half century and effected a very important run out as well, where he ran out Litton Das. But today presents to him another opportunity to prove his class. Let's see how he performs today. ओवर की तीसरी गेंद लेकर रिचर्ड अंगारवा इस बार हल्की सी लो रहती हुई रक्षात्मक अंदाज में बैक टू द बॉलर खेल दिया। फॉलो थ्रू में उसे फील्ड किया गया। अंगारवा के द्वारा रन बनने की कोई संभावना नहीं। भारत शून्य बगैर किसी नुकसान के। केएल राहुल और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की है। और इस मैच के अंपायर्स के बारे में हम आपको ज़रूर जानकारी देना चाहेंगे। रिचर्ड कैटलबो जो कि इंग्लैंड से आते हैं, वो मैच में सुपरविजन कर रहे हैं। साथ में है रॉड टकर ऑस्ट्रेलिया के, टीवी अंपायर है अलीम डार पाकिस्तान से, और मैच रेफरी हैं डेविड बून जो अपने ज़माने के बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं। और हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का आने का सिलसिला शुरू हो गया। अगली गेंद एक बार फिर से रक्षात्मक स्ट्रोक, इस बार शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला गया। केएल राहुल के द्वारा रन बनने की कोई संभावना नहीं। बहुत ही सजग तरीके की शुरुआत हो रही है। और मनोज कुमार हमारे स्टैटिस्टिशियन हमेशा हमें बहुमूल्य जानकारियाँ देते हैं। उनके द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि भारत और जिम्बाब्वे ने अब तक 7 T20 मुकाबले खेले हैं। 7 T20 मैचेस इंडिया एंड जिम्बाब्वे हैव प्लेड। 5 में भारत को और 2 में जिम्बाब्वे को जीत मिली है। विश्व कप में दोनों टीमों के बीच T20 विश्व कप में ये पहला मुकाबला है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। ओवर की अगली गेंद लेकर रिचर्ड अंगारवा बाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, हल्का सा उछाल, स्लोअर डिलीवरी तो नहीं कहा जा सकता इसे, लेकिन दिशा में अच्छा परिवर्तन किया था। लगभग उसका पीछा सा किया केएल राहुल ने। संभवतः कवर्स एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे और विकेट कीपर ने अपने दाहिनी ओर लगभग डाइव लगाते हुए सिंगल बाउंस पर गेंद को कलेक्ट किया। तो मेलबर्न में जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ था प्रसन्ना, मुझे याद है बॉल वॉज डूइंग अ बिट, क्योंकि बाउंस भी वहाँ पर अच्छा खासा मिल रहा था। रफ्तार तो खैर अर्शदीप और भुवनेश्वर कुमार ने जनरेट की थी, पर्टिकुलरली अर्शदीप ने। यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा, आज फ्रेश पिच है, एक इस बात को ध्यान में रखना होगा कि फ्रेश पिच पर ये मुकाबला खेला जा रहा है। ओवर की आखिरी गेंद लेकर अंगारवा इस बार फिर से गेंद खेलने के प्रयास में चूकते हुए ऑफ साइड में पुश भर करना चाहते थे, कट करना चाहते थे। अनिश्चितता की स्थिति, लेकिन अच्छी बात यह कि गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। ओवर समाप्त हुआ, भारत बगैर किसी नुकसान के 0 आमतौर पर कम देखने को मिलता है। Oh yes, absolutely. First over, the maiden over bowled by Richard Angarwa. And if we just go back to the India-South Africa game, it was Wayne Parnell who also started with a maiden over. So once again, Wayne Parnell, a left-arm medium pacer, and Richard Angarwa also right on the money, outside the off stump, bowling to KL Rahul. KL Rahul trying to fish it, get close to the ball, but not quite able to beat an all ends up for a couple of consecutive deliveries. But lucky from an Indian perspective that he is still at the crease. None for none at the end of the first over. If you were just tuning in to Akashvani All India Radio, to just give you a quick update, India have made one change in their playing 11 today. Rishabh Pant is playing in place of Dinesh Karthik. A few changes for the Zimbabwe playing 11 as well. They play with Wesley Madavir, Craig Irvine, Regis Chakabwa, Sean Williams, Shikandar Raza,
Tony Munyonga is getting a chance today. Ryan Burl, Tendai Chatara, Richard Ngarava, Wellington Masakadza get a chance, and Blessing Muzarbani as the second over of the inning starts. And it is going to be Tendai Chatara who bowls a short ball off the back foot. Rohit Sharma plays that defensively. No run yet. 7 balls have been bowled here at the Melbourne Cricket Ground in the last league match of the ICC Men's T20 World Cup 2022. A full house expected here at the Melbourne Cricket Ground. Rohit Sharma in this T20 World Cup is struggling for runs, an average of 18.5, and once again nicely bowled, stump to stump, no run yet. There's another stat that Manoj Kumar gives us. This was the 102nd instance when the first over of the match was bowled as a maiden over. Thank you so much, Manoj Kumar, for those stats. Rajesh Arora giving us all the numbers. So numbers has been the point of the game, Shivendra, in this T20 World Cup. Gee, numbers do wonders, in fact, in T20, I can say. Oh yes, definitely numbers do wonders, and we've got two wonderful gentlemen to give us the numbers. But here comes Rohit Sharma trying to heave that over the covers area, but not quite getting the connection. Is it a desperation for runs? But so far, 9 balls have been bowled. The first over bowled by Richard Ngarava was a maiden over. And here is Tendai Chatara bowling right arm over the wicket. The first 3 balls, no runs yet. मुझे लगता है कि चतारा की तारीफ करनी होगी, बहुत ही चतुराईपूर्ण गेंदबाजी उनके द्वारा, क्योंकि वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि बैट्समैन अभी तक कोई रन नहीं है भारत के खाते में, और बैट्समैन कोशिश करेंगे कुछ एंटरप्राइजिंग स्ट्रोक खेलने की. यहाँ गेंद की लंबाई को कम किया, ऑफ स्टंप पर पिच करने के बाद बाहर की ओर निकली, और उस पर भी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ऑफ कोर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे रोहित शर्मा, लेकिन हाँ भाग्यशाली है कि कोई मिसक्यूड शॉट उनके बल्ले से नहीं निकला. Oh yes, absolutely. There's a deep backward point and a deep square leg, and the ball that is pitched on middle and leg, and the first runs of the bat, first runs for India. Rohit Sharma plays that off his pads towards mid wicket, opens the account for India. 1 for no loss are India. India today won the toss and elected to bat first at these conditions at the Melbourne Cricket Ground. And just to give you a quick update about Group 2, India and Pakistan are the 2 teams that have qualified for the semi-finals from Group 2. But after this match, we shall come to know which team holds the first position and which team holds the second position as far as Group 2 is concerned. In Group 1, picture is quite clear, where it is on the top spot, New Zealand, followed by England at the second spot. The first semi-final will be played at the Sydney Cricket Ground, followed by the second semi-final at the Adelaide Oval on 9th and 10th of November respectively. So that's the fight. But today, Netherlands winning that match against South Africa has made this equation completely topsy-turvy. Once again, a short ball off the back foot played by KL Rahul defensively towards mid-wicket. He also gets off the mark. So both the batters off the mark, but it took time, Shivendra, to open their account. बिल्कुल, और इंटरेस्टिंगली एक ही दिशा में ऐसा लगा कि उन्होंने स्ट्रोक्स खेले. मिडल और लेग पर पिछली 2 गेंदों को केंद्रित रखा गेंदबाज ने, तेंदाई चतारा ने, और सिंगल्स कंसीड किए, लेकिन फिर भी तारीफ के काबिल प्रदर्शन. और ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिला है, अगर मैं गलत नहीं हूँ प्रसन्ना, कि इस T20 विश्व कप में जो पावर प्लेज हैं उनमें जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए T20 प्रसिद्ध हुआ करता था, वैसा कम देखने को मिला है, और cautious start करती रही है टीमें. Oh yes, absolutely. That's a wonderful observation coming from Shivendra Chaturvedi, that yes, the power plays have been sedate, and this time Rohit Sharma connects well towards mid-on for the first boundary of the day. A good finish from an Indian perspective to the over. 2 overs have been bowled. India winning the toss, electing to bat first, are 6 without the loss of any wicket. मेलबर्न में सुपर संडे है, और जाहिर सी बात है कि जो भी क्रिकेट प्रेमी वहां पर मौजूद है वो इसका भरपूर आनंद लेना चाहते हैं, और बड़ी संख्या में भारतीय प्रशंसक यहां पर मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर मौजूद हैं, जो जिम्बाब्वे के साथ होने वाले मैच का मज़ा ले रहे हैं. मेलबर्न 1956 के मेलबर्न ओलंपिक खेलों का मेज़बान, और यहां पर कुछ समय पहले तक, इस समय तो निश्चित तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले तक ऐसा था कि फार्मूला 1 सीज़न की जो शुरुआत होती थी वो मेलबर्न में फार्मूला 1 सीज़न की शुरुआत हुआ करती थी. और मेलबर्न से थोड़ी ही दूरी पर एक और बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां पर पेंगुइन्स देखने को मिलते हैं. तो मेलबर्न अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन शहर है, खेलों के लिहाज से भी बहुत ही चमकदार, और जाहिर सी बात है कि तमाम ऐसे क्रिकेटर्स हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया का नाम रोशन किया है. और
स्वयं भारतीय खिलाड़ी जो है विराट कोहली वो स्वीकार करते हैं कि मेलबर्न में जब वो जाते हैं तो उनकी भुजाएं फड़कने लगती हैं। इसी बीच नए ओवर की शुरुआत ऑन साइड में खेला गया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में पहुंची है गेंद। एनगारवा का ये गेंदबाजी का सिलसिला दूसरे ओवर का उन्होंने शुरू किया था और दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने 3 रन लेने में कामयाबी हासिल की है। तो जो बाउंड्रीज हैं वो लंबी हैं, हालांकि गेंद हवा में थी मिड विकेट की दिशा में और फील्डर वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कोशिश भी की अपने स्थान पर उछल करके गेंद को कैच करने की, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए और परिणाम स्वरूप अच्छे 3 रन भारत के खाते में आते हुए स्कोर 9 बिना किसी नुकसान के। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और जो बाउंड्रीज हैं जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि ऑन साइड में खास तौर पर 83 मीटर 87 मीटर का फासला इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, और उसको एक जो टिपिकल मिड विकेट के ऊपर जो हिटमैन रोहित शर्मा स्ट्रोक खेलते हैं वही उन्होंने मंतव्य किया, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं, लुढ़क करके रह गई। उसे फील्ड किया गया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। तो आज जैसा हम कह रहे थे कि नंबर्स डू वंडर्स, तो क्रिकेट में ऐसे सिलसिले होते रहते हैं। केएल राहुल अगर वो 4 छक्के और लगा लेते हैं तो T20 मुकाबलों में 100 छक्के उनके हो जाएंगे। विराट कोहली को 68 रन और चाहिए T20 क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने के लिए। इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर इस बार मंडेलो लेग स्टंप्स को कवर किया, शफल करते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ा एम्पायर के दाहिनी ओर। 1 रन के लिए बल्लेबाजों ने छोर बदल दिया। भारत का स्कोर दहाई की संख्या पर पहुंचता हुआ डबल डिजिट में 10 रन बिना किसी नुकसान के। 10 विदाउट लॉस। केएल राहुल खेल रहे हैं 8 गेंदों में 4 रन बनाकर। रोहित शर्मा ने 7 गेंदों में 6 रन बनाए हैं। और भारतीय टीम में एक बहुत दिलचस्प परिवर्तन किया गया है, जबकि दिनेश कार्तिक जो कि लगातार असफल से हो रहे थे और बहुत जो प्रशंसक थे ऐसा लगता है वो भी बहुत बेचैन थे कि भारतीय टीम में क्या ये जो परिवर्तन संभावित है ये हो सकता है अथवा नहीं, और परिवर्तन हुआ है और ऋषभ पंत को अवसर मिला है। और देखना होगा कि सेमीफाइनल से पहले क्या ऋषभ पंत को बल्लेबाजी का मौका मिलता है। फिलहाल विकेट कीपिंग में भी उनसे खासी उम्मीदें होंगी। भारत 10 रन बिना किसी नुकसान के। एनगारवा अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर पहली गेंद पर 3 रन कंसीड किए थे। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद जा रही है। 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर डिस्पैच किया। शॉर्ट डिलीवरी, सही ट्रीटमेंट। Absolutely, what a shot that was. It was a short ball, and when KL Rahul plays this pickup shot or plays this pull shot over deep backward square leg, you know that he is a man in form. He hit similar shots against Bangladesh as well, Shwendra. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, नैनाभिराम शॉट जिसे हम कह सकते हैं शुद्ध हिंदी की भाषा में, यानी जो आंखों को प्रिय लगने वाला हो। और सिर्फ 92 मीटर का रास्ता तय किया है गेंद ने, तो कोई बात नहीं, 83 मीटर हो 87 मीटर हो कोई मुश्किल नहीं है। और लेकिन सच्चाई ये है कि एनगारवा जिन्होंने पहला ओवर उन्होंने मेडन फेंका था और लगातार जो बैट्समैन को उन्होंने एक तरीके से टीज़ किया था, परेशान किया था, सवाल पूछे थे, अगर वो सवाल पूछना बंद कर देंगे तो फिर जाहिर सी बात है उनकी टीम को नुकसान होगा। भारत 16 बिना किसी नुकसान के। राहुल ने अब तक 97 छक्के लगा दिए हैं T20 मुकाबलों में। मनोज ने जल्दी से हमारे पास ये रिमाइंडर भेजा है, मनोज बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच अगली गेंद पर भारतीय बल्लेबाजों ने रन लेने में और कामयाबी हासिल की है, छोर बदला है और ऐसा लगता है कि फील्डिंग में थोड़ी सी यस नो की स्थिति हुई। परिणाम स्वरूप भारतीय टीम को फ़ायदा मिलता हुआ 2.5 ओवर के बाद भारत अब 17 रन बिना किसी नुकसान के। खूबसूरत शॉट, अपने स्थान पर खड़े खड़े लगभग 1 कदम आगे बढ़ा करके स्टैंड्स में पहुंचाया गेंद को केएल राहुल ने। और केएल राहुल को ऐसी ही पारी की और रोहित शर्मा को भी ऐसी ही पारी की दरकार है, क्योंकि इसके बाद जब आप सेमीफाइनल के लिए जाएंगे, भले ही किसी भी टीम के खिलाफ जाएं, इंग्लैंड के खिलाफ जाएं, न्यूजीलैंड के खिलाफ जाएं, लेकिन जाहिर सी बात है कि आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा अगर आप अच्छे मन के साथ अगले मैच के लिए जाएंगे। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर एनगारवा इस बार फुल एंड की डिलीवरी हाफ वॉले पर लेकर ड्राइव किया मिड विकेट की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन गेंद उनसे छूटी है, मिस फील्ड हुई है और यहाँ पर बिल्कुल भी 1 रन नहीं होना चाहिए था, लेकिन 1 रन हो चुका है और इसके साथ ही ओवर समाप्त हुआ। तो भारत का स्कोर 18 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर मेडन यानी पिछले 2 ओवर में 18 रन भारतीय बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें एक बेहतरीन छक्का केएल राहुल के बल्ले से निकला है। Oh yes, absolutely, Shwendra. The first over that was bowled by Richard Ngarwa, the left arm over the wicket, right on the money, stump to stump attack that he always bowls with. Blessing Muzrabani, he's yet to bowl. So these are 3 tall fast bowlers for Zimbabwe, and we have seen whenever Zimbabwe have done well, the 3 fast bowlers have done really
really well. And once again today, Ngarava and Tendai Chatara have started really well. 3 overs bowled, India winning the toss and electing to bat first, 18 without the loss of any wicket. KL Rahul batting on 11, Rohit Sharma batting on 7. Current partnership of 18 runs and a current run rate of 6 runs per over. Rajesh Arora with all his gadgets giving us all this wonderful information that we are bringing to you on Akashvani All India Radio. 18 for no loss. Melbourne Cricket Ground, the historic, the iconic venue, as Shivendra was saying, and bringing into context the Olympics, the Formula 1. Tennis is another sport which is so famous as far as Melbourne is concerned. It's a sporting city, it's a cultural city, wonderful culture, beautiful weather. You get to experience 3-4 weathers on the same day, and we have seen that Melbourne has innocuously become special for rains this particular year, but this year, this match, it looks quite okay. Short ball pulled away, short arm pulled towards mid-wicket by Rohit Sharma, takes the first run hard, which will make the second run easily possible as Blessing Muzarabani gets ready to bowl his first over. So it's an interesting bowling attack that the captain has with him for Zimbabwe, and will have to use them really well, and we'll have to see when Sikandar Raza gets into bowl, because this pitch, the pitch here at the Melbourne Cricket Ground, will definitely give some assistance as far as the bounce is concerned. Melbourne Cricket Ground is hosting this last league match of the ICC T20 World Cup 2022. Outside the off stump, nicely driven away by Rohit Sharma, but as we've been saying, that side of the boundary is about 87 meters long, so by the time the fielder retrieves the ball, 2 runs taken. Also, Shivendra, when we look at Australian batting conditions, even the ground dimensions where the batters have to run really hard for each and every run. बिल्कुल, जो स्टेमिना या फिजिकल फिटनेस उसका जो रिजीम है वो जाहिर सी बात है बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, और आज की तारीख में खिलाड़ी अपने आप को सुपर फिट रखने के लिए तैयार करते हैं, और इस तरीके की जो कंडीशंस हैं ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर लंबे ग्राउंड है और वहाँ पर आप 3 रन, और अगर आप एक मैच में 3-4 बार भी 3 रन लेते हैं, लगातार सिंगल्स लेते हैं, कपल्स लेते हैं, तो मुश्किलात तो आती हैं। और इसलिए जाहिर सी बात है कि एक कमेंटेटर के तौर पे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर एक फ़ैन के तौर पे कहूँ तो हम हमेशा चाहते हैं कि बल्लेबाज धड़ाधड़ रन बनाए, चौके छक्के लगाएं। ओह, उन्होंने 1 रन क्यों लिया, वो दूसरा रन क्यों नहीं लिया, ये तो दिल मांगे मोर वाली बात है। लेकिन सच्चाई यही है कि इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट रिजीम फॉर प्लेयर्स जो कम्पीट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। Absolutely, that ball outside the off stump had some good bounce as well, but it was way outside the off stump. Rohit Sharma wanted to cut that, but it signaled a wide. Once again, this time a ball that has been bounced into the pitch, but this time after the bounce, the ball coming into the right-handed Rohit Sharma, just lowering his wrists and letting the ball go away into the hands of the wicket-keeper. But here once again, Blessing Muzarabani trying to exploit that little juice that exists on this pitch here at the Melbourne Cricket Ground, getting good bounce, good carry as well, and Rohit Sharma's facial reaction saying that he has acknowledged this pace and this accuracy with which Blessing Muzarabani is bowling. Here he comes, a tall Blessing Muzarabani, right arm over the wicket once again, outside the off stump, cut away by Rohit Sharma. There's a fielder there at deep third man, but he'll not be able to stop that. That's another boundary of the bat of Rohit Sharma. When you bowl shot to him, especially outside the off stump, you are inviting him to cut. That is his strong area. The previous ball, he tried it but couldn't quite connect, but this time he connects it and connects it well for another boundary. बिल्कुल एक स्ट्रोक खेलने वाली गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर पिच करती हुई और बाहर की ओर जाती हुई, रूम मिला बैट्समैन को, और अगर इस पर स्ट्रोक नहीं लगाएंगे रोहित शर्मा तो किस पर लगाएंगे। बेहतरीन चौका उनके बल्ले से। Yes, 27 for no loss. Manoj Kumar, our statistician, tells us till today India have played 5 T20 internationals at this venue. They have won 3 matches and lost 1. Short ball, wanted to pull, that was Rohit Sharma, but there's a fielder there at deep square leg and straight into the hands. Blessing Muzarabani was playing with this bounce. The first 2 balls also that he bowled were right outside the off stump, trying to exploit that bounce. This time was a little closer to the body. A short ball. Normally Rohit Sharma is known for his pull shots and hook shots. He can hit the big ones, but this time straight into the hands of Wellington Masakadza, who's there at deep square leg playing his first game today. Blessing Muzarabani has picked up a very, very big wicket. India now are 27 for the loss of the first wicket. Rohit Sharma out on 15 in 13 balls. But we've seen, Shivendra, Blessing Muzarabani was working on a ploy. डेफिनेटली, और मुझे बल्कि ऐसा लगा जो तीनों गेंदबाज अभी तक जो गेंदबाजी कर रहे थे, अनगारवा ने शुरुआत की थी, उन्होंने मेडन ओवर से शुरुआत की थी, लेकिन जो बाउंस और थोड़ा सा मूवमेंट
वो जनरेट किया, वो मुजरबानी ने ही जनरेट किया। आप देखें कि इस ओवर में पहले उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज को आमंत्रित किया और रोहित शर्मा ने जाहिर सी बात है एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक लगाया था। लेकिन उनके साथ एक और ख़ास बात है कि अगर आप मिडल और लेग स्टंप बॉल को पिच करेंगे, थोड़ा सा हाइट रखेंगे, तो ही इज़ टेम्प्टेड टू प्ले द स्ट्रोक टुवर्ड्स द मिड विकेट साइड, और इस बार वही हुआ। लेकिन जो एलिवेशन तो शायद जितना जो मिला, लेकिन डिस्टेंस नहीं मिला और एक अच्छा कैच लिया गया, भारत को जोर का झटका। Oh yes, absolutely. Rohit Sharma has been dismissed, and here comes King Kohli. Some call him the Emperor Kohli, and in this World Cup, in this T20 World Cup, he has been dismissed only once. One ball to go of this over, off the pads, nicely flicked away towards fine leg, opens his account in grand style. A boundary to finish this over, 31 without loss at India. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. तो भारत और जिम्बाब्वे की टीमें मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर T20 विश्व कप के इस आखिरी लीग मैच में आमने सामने हैं, और मनोज कुमार हमारे स्टैटिस्टिशियन आंकड़ा पेश कर रहे हैं कि अब तक भारत ने 5 T20 मुकाबले खेले हैं मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर, जिसमें से 3 जीते हैं और 1 हारा है और 1 में परिणाम नहीं निकला है। शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। और जहाँ तक इस मैच की बात है, विराट कोहली अभी उनका आगमन हुआ है, क्योंकि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं और कैच आउट हुए। उन्होंने 15 रन का योगदान दिया, 13 गेंदों का सामना किया। जब वो आउट हुए, भारत का स्कोर 27, 1 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली ने कल ही अपना बर्थडे मनाया है, जन्मदिन मनाया है, केक काटा उन्होंने, काफ़ी खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन साथ ही वो कह रहे थे कि असली केक मैं 13 नवंबर को काटना चाहूँगा। 13 नवंबर अभी थोड़ा सा दूर है, और सबसे पहले ऐसा लगता है कि आज का मुकाबला भारत अगर ये मैच जीतता है, आखिरी लीग मैच, तो ग्रुप 2 में भारत शीर्ष पर होगा, और उस स्थिति में भारत इंग्लैंड से 10 नवंबर को एडिलेड के मैदान पर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगा। और पाकिस्तान की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, भारत से वो मैच हारे थे। ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा ये टूर्नामेंट प्रसन्न, क्योंकि पहले ही मैच में न्यूजीलैंड ने उनको यहाँ मेलबर्न में ही सिडनी में शिकस्त दी थी, माफ़ कीजिएगा, और 200 का स्कोर किया। 11 साल के बाद सिडनी में घरेलू मैदान पर T20 में ऑस्ट्रेलिया हारे, और कल उनकी जो कहानी थी T20 विश्व कप की इस संस्करण की, उसका अंत हुआ। फिलहाल 5वां ओवर प्रगति पर है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से थोड़ा डिसअपॉइंटिंग। Oh yes, absolutely disappointing, because before the start of the World Cup, Shivendra, they were tagged as the favourites. But once again, history repeats that no host team has won the T20 World Cup yet. But the man in form, Virat Kohli, as you rightly said, has just celebrated his birthday yesterday, and today he will want to make that cake taste even more sweeter. विराट कोहली सामना कर रहे हैं चतारा के ओवर की अगली गेंद का। उनका ये दूसरा ओवर है। आते ही एक चौका लगाया था ऑफ द पैड्स उन्होंने, फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंची थी। इस बार मिडल और ऑफ स्टंप पर बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है तेंदई चतारा के द्वारा। उन्होंने पहला ओवर भी बहुत अच्छा फेंका था और दूसरे ओवर में भी उन्होंने शुरुआत बढ़िया की है। ऑफ स्टंप पर जो एक गेंदबाज, जो बल्लेबाज अभी आए हैं, हालांकि बड़े स्थापित बल्लेबाज हैं, लेकिन उसके बावजूद जो भी नया बैट्समैन आता है उसके लिए थोड़ा बहुत अगर गेंदबाज सवालिया निशान पेश करता है तो ये अच्छी बात कही जा सकती है। और खासतौर पर विराट कोहली जैसे स्टेचर के बल्लेबाज के लिए सिंगल स्लिप पर गेंदबाजी, लेकिन इस बार ड्रिफ्ट करते हुए मिडिल लेग स्टंप पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को खेला है। आसानी के साथ 1 रन मिलेगा। गेंद थोड़ी देर हवा में ज़रूर थी, लेकिन 30 गज के घेरे को क्लियर किया था और इसलिए कोई खतरा नहीं था। विराट कोहली ने छोर बदल लिया है। भारत ने 31 विकेट के नुकसान पर पारी का 5वां ओवर चल रहा है। तेंदई चतारा अपना दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। अब तक 8 रन उन्होंने खर्च किए हैं। आज भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रन बनाने की रफ्तार भारत की 7.33 रन प्रति ओवर। और भारी भीड़ इस समय मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर, जिसमें बढ़त बहुतायत भारतीय प्रशंसकों की, जो आज अपने चहेते क्रिकेट खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन करते हुए देखना चाहते हैं। और यहाँ पर केएल राहुल के लिए मिड विकेट और बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में 2 खिलाड़ियों को बाउंड्री लाइन पर तैनात किया है। स्ट्रैटेजिक अंदाज में, रणनीतिक अंदाज में इस बार कारपेट के सहारे खेला गया स्ट्रोक। बैकवर्ड स्क्वायर लेग एम्पायर के ठीक पीछे जाती हुई गेंद आसानी के साथ छोर बदल लिया दोनों बल्लेबाजों ने। लगभग जॉगिंग के अंदाज में टहलकदमी या चहलकदमी करते हुए 1 रन का इजाफा। राहुल के स्कोर में पहुंचे हैं लकी 13 पर। 12 गेंदों में 13 रन है उनके साथ उनके पास। और भारत का स्कोर है 34, 1 विकेट के नुकसान पर। 4.4 ओवर की बल्लेबाजी के बाद विराट कोहली स्ट्राइक पर हैं। आते ही चौका लगाया था। 3 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। और विराट कोहली के जो फिगर्स हैं, अगर हम T20 मुकाबलों की बात करें या फिर
50-50 ओवर के संस्करण की या टेस्ट मैचेस की, वो अपनी कहानी अपने आप लिखते हैं। और क्या शानदार एवरेज उन्होंने टेस्ट मैचेस में मेंटेन करके रखा है, एक दिवसीय मुकाबलों में मेंटेन करके रखा है। तो महान खिलाड़ी होते हैं, उनके बारे में प्रसन्ना यही कहा जाता है कि उनकी जो कंसिस्टेंसी है, उनकी जो निरंतरता है खेल में, वही शायद उनको सबसे ज़्यादा महान बनाती है। और ख़ासतौर पर ऐसे समय में जहाँ पर इंजरी होने की संभावना खिलाड़ियों की बहुत होती है, अपने आप को संभाल करके रखना, फिट रखना, काबिल तारीफ़ प्रदर्शन विराट कोहली का। और इस टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन से उन्होंने तमाम जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी हैं उनकी उम्मीदों को आसमान पर पहुंचा दिया है। अगली गेंद इस बार फाइन लेग की दिशा में गेंद को खेला गया, एक आसान रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। इसके साथ ही ओवर समाप्त हुआ। तो 5 ओवर के समाप्त होने के बाद भारत 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 1 ओवर मेडन था, यानी भारत के जो 36 रन बने हैं वो 4 ओवर में बने हैं। तो उसमें अगर कैलकुलेशन धीमा सीधा से करेंगे तो 9 रन प्रति ओवर का जो स्कोरिंग रेट है वो आता है। हालांकि जो करंट इस समय रन बनाने की रफ्तार है, वर्तमान रफ्तार, वो है 7.20 रन प्रति ओवर। बहुत कम तो नहीं, लेकिन हाँ, जैसा हमने शुरुआत में इशारा किया कि पावर प्लेज में इस T20 विश्व कप में जो बल्लेबाजी का एक जो कलेवर रहा है वो थोड़ा सजग, थोड़ा सिडेट सा रहा है प्रसन्न। Oh yes, Shivendra, the power play scoring has been restricted, and that's another indication where the fast bowlers have had a good supremacy as far as the batters are concerned. They've always had the upper hand, and on these conditions, even today, Zimbabwean bowlers have bowled really well. 5 overs bowled, 36 for 1, and as Shivendra was saying about Virat Kohli, class, and he's brought that class here in Australia, has scored 226 runs, and the number of runs are his average. 226 is his average because he's been dismissed only once. Here comes Muzarabani, short ball off the back foot played by KL Rahul defensively towards mid-wicket. He will not get a run because there's a fielder there at short mid-wicket to stop any single that the batters would want to take. 36 for the loss of 1 wicket. The last batter out was Rohit Sharma in an attempt to pull a short ball of the bowling of Blessing Muzarabani, hold out to deep square leg where Wellington Masakadza took a well-judged catch. 5.1 overs bowled, 36 for the loss of 1 wicket. India won the toss today, elected to bat first. Once again, a short ball out to the off stump. Nicely cut away by KL Rahul over the infield on the offside behind square. There was a backward point, there was a point, there was a third man, but right in the gap. Brilliant placement and excellent timing. Today, Shivendra, KL Rahul is looking in sublime touch. शुरुआत में ज़रूर 1-2 गेंदों पर थोड़ा ऐसा लगा था कि टेंटेटिव दिखे थे, लेकिन इस तरीके की जो स्ट्रोक्स हैं जहां पर आपको रूम मिलता है ऑफ स्टंप के बाहर, और आप जानते हैं कि फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, और थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि 2 जो फील्डर हैं वो बैकवर्ड स्क्वायर लेग और मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री लाइन पर तैनात कर रखे हैं, यानी थर्ड मैन की दिशा में स्क्वायर थर्ड मैन पर कोई नहीं है बैकअप। तो बढ़िया स्ट्रोक लगाया, 4 रन का इजाफा उनके खुद के स्कोर में और भारत के स्कोर में। 40 for 1, the scoreboard moves on to this time outside the off stump. Wanted to chase that was KL Rahul. It took a thickish outside edge, but this time there was no slip in place, understandably, because the bowling has been a little short, and that's where the captain trying to just have a sort of an insurance on the offside behind square, and that's where he took the slip off and put him at backward point. But towards third man, 1 run is what KL Rahul gets. KL Rahul moves on to 19 in 16 balls. Virat Kohli is batting on 6. He opened his account with a stylish boundary where he flicked that ball towards fine leg, and now is batting on 6, getting ready to face Blessing Muzarabani. A wonderful cover drive, trademark Virat Kohli stroke. The first run that he has taken hard, and a long boundary on the extra cover area, about 87 meters. By the time Sean Williams throws that ball back, 3 runs easily taken. When you have Virat Kohli, you'll have the boundaries, you'll have the sixes, but the running between the wickets is going to be absolutely top class, where the other batter also has to be ready to respond to every call that Virat Kohli gives. But excellent timing once again, coming into the right position, the back foot going behind the crease, and then the back and front movement, and nicely driven through the covers for 3 runs. The scoreboard now moving along, 44 for 1. The first over was a maiden over, so all these runs have effectively come in the next few overs. This time a change in pace, slower one, nicely identified by KL Rahul, plays it with soft hands, and as we were saying, Virat Kohli will run really well. Once again calls for that run and makes that 1 run easily possible. But the Zimbabwean fast bowlers, known for their bounce, tall fast bowlers, and that is what they've done today. The first over from Richard Ngarwa was a maiden over. Then Tendai Chatara also bowled well. Blessing Muzarabani picked up the wicket of Rohit Sharma, and with 1 ball to go off the power play,
India winning the toss, electing to bat first, 45 for the loss of 1 wicket. The last ball coming up of the power play of the back foot, just opening the face of the bat there was Virat Kohli. Plays that towards third man, will get a single, will keep strike. 6 overs bowled, the power play overs have been done. India are 46 for 1. तो 46 रन भारत का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। केएल राहुल नाबाद हैं 20 रन बनाकर। एकमात्र अतिरिक्त रन एक वाइड डिलीवरी फेंकी गई थी और श्रीमान अतिरिक्त के रूप में एकमात्र वही स्कोर है स्कोर बोर्ड पर। विराट कोहली 10 रन बनाकर खेल रहे हैं, शानदार फॉर्म में हैं। कल उन्होंने अपना 34वां जन्मदिन मनाया और कुछ देर पहले प्रसन्ना उनके बारे में हम बात कर रहे थे। उनका जो रिकॉर्ड है कल ही मैंने नोट किया था, लगता है कि आज उचित अवसर है उसे शेयर करने का। 14 साल का करियर, 102 टेस्ट मैच, 8000 से ज़्यादा रन, 28 अर्धशतक, 27 शतक और 262 एक दिवसीय मुकाबले, 12300 से ज़्यादा रन, 64 अर्धशतक, 43 शतक और 57.68 का औसत। स्टैगरिंग फिगर्स हैं। 113 T20 मुकाबले, इस मैच से पहले 3932 रन। हमने अर्ज किया था कि कुछ और रनों की आवश्यकता 4000 के फिगर पर पहुंचने के लिए। T20 मुकाबलों में 36 उनकी हाफ सेंचुरीज हैं, एकमात्र शतक जमाया है। और स्ट्राइक रेट जो कि T20 में एक तरीके से मानक होता है, पैमाना होता है खिलाड़ी के बेहतर प्रदर्शन का, बल्लेबाज के खास तौर पर 134 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। तो विराट कोहली अपने आप में स्वयं एक स्वर्णिम गाथा है भारतीय क्रिकेट की और ख़ास तौर पर वर्तमान समय में। इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन, मसकादजा को आमंत्रित किया गया है, यानी स्पिन का सिलसिला। बैक टू द बॉलर ड्राइव, पहली गेंद पर बढ़िया कैच लिया था मसकादजा ने और रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाया था, जबकि ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाज थे। इस समय भारत का स्कोर है 46, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, फील्डर वहां पर मौजूद है, डाइव लगाई गई, गेंद की रफ्तार को कम किया लेकिन गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। और इसके साथ ही भारत का टीम का अर्धशतक पूरा होता हुआ 50 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली के बल्ले से निकलता हुआ एक और शानदार चौका इस ओवर की दूसरी गेंद पर। पहली गेंद पर रक्षात्मक स्ट्रोक खेला था, हालांकि तेज रफ्तार से खेला गया, पिछली बार भी स्ट्रोक था लेकिन बैक टू द बॉलर ड्राइव था, उसे रोका गया था। इस बार अपने आप को झोंका फील्डर ने, लेकिन लगा कि जो गेंद की दिशा थी उस पर ध्यान नहीं दिया, परिणाम स्वरूप उनको छकाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। But once again, what a shot that was, right making the use of his wrists and once again placing that well towards mid wicket. जी हाँ, जहाँ पर शायद सिर्फ मुश्किल तमाम 1 रन मिलते, वहाँ पर बढ़िया प्लेसमेंट की बदौलत 2 रन लिए गए। तो सब कुछ इस समय विराट कोहली जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल अनुकूल सा लग रहा है। और ये क्रिकेट की एक सबसे बड़ी खासियत है कि कई मर्तबा किसी भी खिलाड़ी के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद यकायक परिस्थितियां बदल जाती हैं और जब वो खिलाड़ी ताबड़तोड़ स्कोर्स बनाना शुरू करता है तो ऐसा लगता है कि वो ही इज़ इन अ पर्पल पैच। और इस समय विराट कोहली उसी पर्पल पैच में नज़र आ रहे हैं। 9 गेंदों में 16 रन उन्होंने बनाए हैं। दोनों खिलाड़ियों के बीच कुछ मिड विकेट कॉन्फ्रेंस और केएल राहुल से कुछ अर्ज करते हुए विराट कोहली, केएल राहुल भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 20 रन उन्होंने बनाए हैं। पावर प्ले में भारत ने 46 रन बनाए हैं, लेकिन इस समय स्कोर हो गया है 7वें ओवर में 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो रन बनाने की रफ्तार एग्जैक्टली इस समय 8 रन प्रति ओवर। मसकादजा की अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, बैकफुट पर गए, ड्राइव किया, गेंद पहुंची है मिड विकेट की दिशा में, डीप से दौड़ करके आए हैं फील्डर। अच्छा थ्रो इस बार सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। ये एक अच्छी बात है कि जहां पर आप इवन अगर आप रनआउट के लिए नहीं भी जा रहे हैं, फिर भी अगर आप डीप से थ्रो करते हैं, बाउंड्री लाइन से थ्रो करते हैं और अगर वो सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाता है, तो अगर कोई बैट्समैन मिस एडवेंचर करने के बारे में सोचते हैं तो अगली बार उनको सोचना पड़ता है कि ये जो फील्डर था इसने बढ़िया थ्रो फेंका था। दैट इज़ अ गुड साइन अगर आउटफील्ड की बात करें प्रसन्न। Oh yes, definitely. You're just letting the bowler and the batter know that I am ready. But this time, nicely flighted delivery by Masakadza, played defensively towards short third man for no run by KL Rahul. एक डॉट डिलीवरी, लेकिन भारत इस समय 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सुखद परिस्थिति, सिर्फ कप्तान रोहित शर्मा के विकेट को भुला दिया जाए। तो इस बार बैकफुट पर गए, ड्राइव किया, पुल करने के अंदाज में खेला, गेंद कारपेट के सहारे मिड विकेट की दिशा में जा रही है। फील्डर वहां पर मौजूद है, चूंकि क्षेत्ररक्षण फैला दिया गया है पावर प्लेस के बाद, तो 1 रन से ही संतुष्ट होंगे दोनों भारतीय बल्लेबाज। इसके साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। मजाकाजा का अच्छा ओवर है जिसमें एक चौका जरूर उनकी गेंद पर लगाया गया, लेकिन कुल मिलाकर के नियंत्रित गेंदबाजी उनके द्वारा। 54 रन, 1 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर। केएल राहुल 21 पर, विराट कोहली 17 रन पर, 1 रन अतिरिक्त। आउट होने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा
जिनको कि मसाकाजा ने कैच किया। मिड विकेट की दिशा में मुजरमानी गेंदबाज थे। 15 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 13 गेंदों का सामना किया। जब वो आउट हुए तब भारत का स्कोर था 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी स्कोर है 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो बहुत ही आसान सी गणना, किसी कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं। 27 रनों की भागीदारी हो चुकी है दोनों खिलाड़ियों के बीच। और पावर प्ले में रोहित शर्मा का इस विश्व कप में प्रदर्शन, मनोज बता रहे हैं कि 5 पारियां खेली, 52 रन बनाए, 13 का औसत रहा और 89 का स्ट्राइक रेट रहा और 4 बार आउट हुए। तो ऐसा लगता है रोहित शर्मा इस T20 का जो पावर प्ले है उसको तो भुलाना चाहेंगे। Oh yes, Shivendra. I think Rohit Sharma will have to just keep all that aside and approach the semi-finals with a completely fresh mindset. It's not going to be easy, but India do have Paddy Upton, who's the mental conditioning coach. A quick word with him, no question about the class, but the runs are not coming. There's a bowling change. Ryan Burl has been introduced into the attack as KL Rahul plays that, drives that towards a sweeper cover for a single. Scoreboard moves on to 55 for the loss of 1 wicket. KL Rahul batting on 22. Virat Kohli batting on a stylish 17-run knock that he's batting on 2 boundaries, and both the boundaries on the leg side, one flick towards fine leg and one beautiful use of the wrist to play that towards mid wicket for another boundary. A flighted delivery this time from Ryan Burl, just pushed that towards long off by Virat Kohli to get that single. So first 2 balls, 2 singles, and it's an expected sellout here at the Melbourne Cricket Ground. And what a wonderful venue that this is, called as the G by some, the Melbourne Cricket Ground, and a packed capacity expected as the day progresses. A wrong one this time comes down the wicket there, negating that spin by KL Rahul, places that towards the corner, the edge of the 30-yard circle. And when you have Virat Kohli at the other end, you can definitely convert the 1s into 2s, the 2s into 3s, and this time, because the ball was so perfectly placed, he could make that 1 converted into 2. Scoreboard moving on now at a good pace, 58 now for the loss of 1 wicket. When there are boundaries that are not coming, you definitely have to run those runs. As Shivendra was just saying, it's a matter of fitness, it's a matter of stamina, it's a matter of endurance, and that is what Indian players are now known for, especially KL Rahul and Virat Kohli. 58 for 1, right on the wicket. Ryan Burl, a flighted delivery. KL Rahul going for the big one. Has he connected that? Yes, he has. Over long on for another 6. It looked like Sikandar Raza at long on was in contention, but over his head, attacking intent from KL Rahul here. KL राहुल इस समय बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत बढ़िया उन्होंने गेंद को पिक किया ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर और हाफ वॉली पर लेकर खेला गया स्ट्रोक। 81 मीटर का फासला तय किया गेंद ने और पूरे मैक्सिमम 6 रन भारतीय टीम के खाते में आते हुए KL राहुल पहुंच गए इस छक्के के बदल 30 रन पर। और हालांकि वहां पर सिकंदर रजा मौजूद थे, लेकिन गेंद को निहारने के अलावा कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। एक बार फिर से गेंद को हवा में खेला गया स्ट्रोक, मिड विकेट की दिशा में गेंद, क्या बाउंड्री लाइन पर? जी हां, सिंगल बाउंस पर बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। तो एक और चौका, फुल फायरिंग ऑन फुल सिलेंडर्स KL राहुल। Oh yes, definitely. This time again it was a flighted delivery. There was a fielder there at long on. KL Rahul this time, because it was a leg spin against the spin, it's a long boundary there. There was Wellington Masakadza who was there. It looked like even he could be in contention to take that catch. The ball had gone high up in the air, and there it was at mid-wicket, pardon me, it was at mid-wicket that it was Wellington Masakadza who came in and ran in a bit, and the ball went over his head for a 1 bounce boundary. So in this over, back to back, a 6 followed by a boundary. 1 ball to go. Has been an expensive over so far. Off the back foot, pushed, but Ryan Burl diving and saving a run off his bowling. But an expensive over there comes to an end. 8 overs bowled, 68 for 1. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. तो महंगा ओवर रैन बर्ल का समाप्त हुआ। लेग ब्रेक गेंदबाजी उनके द्वारा और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनफैक्ट मुझे याद आया जब रॉन्ग वन फेंकी, गुगली फेंकी और उस समय गेंद पहुंची थी 30 गज के घेरे पर, वो खुद दौड़ते हुए गए और 2 फील्डर जो डीप में थे वो पहुंचे। उससे पहले उन्होंने बॉल को उठाया और डायरेक्ट उन्होंने गिल्लियों को बिखेरा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। हालांकि कोई नुकसान भारतीय टीम को नहीं हुआ और तेज़ी से भारत के खाते में रन आ रहे हैं। पिछला ओवर खासा महंगा साबित हुआ, 14 रन उन्होंने खर्च किए। मेरे ख्याल से राजेश बताएंगे शायद सबसे महंगा ओवर था इस पारी का। नॉडिंग करते हुए राजेश अरोड़ा हमारे स्कोरर स्वीकृति के अंदाज में। तो भारत 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर, KL राहुल 34 पर, विराट कोहली 18 पर सामना करेंगे सिकंदर रजा के नए ओवर की
पहली गेंद का। इस बार बैक टू द बॉलर खेला, क्या गेंद हवा में थी देखना दिलचस्प, रिप्ले से पता चलेगा। हालांकि दाहिनी ओर लगभग गिरते हुए गेंद को सिकंदर रजा ने फील्ड किया। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के लिए कहा जा सकता है कि ट्रम्प कार्ड रहे हैं, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी दोनों में ही। और पूरी तरीके से उनका इम्तहान लेते हुए विराट कोहली का पहली गेंद पर भी दूसरी गेंद पर भी मिडिल और लेग स्टंप पर हल्की सी लो रहती हुई और रक्षात्मक स्ट्रोक खेलने का मंतव्य। हालांकि पूरी तरीके से अगर ये कहा जाए 100% कॉन्फिडेंट स्ट्रोक था तो वो सही नहीं होगा। अपना दाहिना हाथ जो बॉलिंग आर्म है उसको छुपा करके वो आते हैं बॉल करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग उनका जो एक्शन है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और क्रॉस सीम बैक ऑफ हैंड है, जैसे कैरम बॉल एक अजंता मेंडिस ने, थैंक्स टू हिम कि उनकी बदौलत हम सब उससे फैमिलियर हो चुके हैं। तो वेरिएशन काफ़ी है सिकंदर रजा के पास और शायद यही वजह है कि उनको कामयाबियां मिलती नहीं हैं। और पहली 3 गेंदों पर उन्होंने सवाल ज़रूर पूछे हैं विराट कोहली से। भारत का स्कोर 8.3 ओवर के बाद 69 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर। केएल राहुल अब सामने है। इस बार मिडिल लेग स्टंप पर अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए सिकंदर रजा, और शायद यही वेरिएशन चाहिए प्रसन्ना गेंदबाजों से जिम्बाब्वे के कप्तान को अपने। Oh yes, he wants those variations and Sikandar Raza will give you those variations. His action, Shailendra, reminds us of Sunil Narine, the way he hides the ball and exactly similar to way Sunil Narine bowls. सिर्फ थोड़ा लगता है कि हाइट का अंतर है। सुनील नारायण जो है वो टावरिंग पर्सनैलिटी है, लेकिन हाँ यकीनन गेंदबाजी का जो एक्शन है वो कमोवेश वैसा है। इस बार शॉर्ट डिलीवरी बैकफुट पर गए, पंच किया है उसे और स्वीपर कवर पर फील्डर मौजूद है। आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज छोर बदलेंगे, कोई मुश्किलात नहीं। 70 रन भारत, 1 विकेट के नुकसान पर। 8.5 ओवर की बल्लेबाजी के बाद टॉस जीता भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने। मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर भारत और जिम्बाब्वे की टीमों के बीच T20 विश्व कप का ये इस संस्करण का आखिरी लीग मैच। इसके बाद सेमीफाइनल और इसके बाद खिताबी दौर में पहुंचने वाली टीमें। शॉर्ट डिलीवरी पुल करने के अंदाज में खेला, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में बेजिम मुजरबानी वहां पर मौजूद है। गेंद को उन्होंने फील्ड किया था, लेकिन तब तक आसानी के साथ रन बनेगा। भारत 71, 1 विकेट के नुकसान पर 71 फॉर 1। केएल राहुल 35 की निजी रन संख्या पर नाबाद हैं। उनका साथ दे रहे हैं विराट कोहली, 20 रन बनाए हैं उन्होंने। 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 44 रन की साझेदारी हो चुकी है। तो पलक झपकते ही अर्धशतकीय साझेदारी की ओर अग्रसर हैं दोनों बल्लेबाज। 7.89 रन प्रति ओवर के औसत से भारतीय टीम रन बना रही है। तो एकमात्र जो भारत को झटका लगा है रोहित शर्मा के रूप में, 15 रन बनाए उन्होंने, 13 गेंदों का सामना किया। जब वो आउट हुए टीम का स्कोर था 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद से कोई याद नहीं पड़ता कि ऐसी कोई मुश्किलात बहुत पेश आई हों। हालांकि रेयान बर्ड ने जो ओवर फेंका अच्छा ओवर था। सिकंदर रजा का अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद अभी तक का जो सबसे बढ़िया ओवर अगर कहा जाए सिकंदर रजा ने, भले ही पहला ओवर मेडन था, लेकिन जो बल्लेबाज के सामने सवाल पूछने वाली बात आती है और वो भी विराट कोहली जैसे खिलाड़ी सामने हो, तो इसमें तो सिकंदर रजा को पहले ओवर के नंबर तो मिलने चाहिए। Oh yes, Shailendra, that's a good point that you make, because he has those variations. He can definitely make it a little difficult for the batters to identify, to recognize which way the ball will spin. But here comes Tendai Chatara, a bowling change, bowling right arm over the wicket to Virat Kohli. Virat Kohli once again stylishly just pushes that towards long on to get a single. KL Rahul batting on 35, Virat Kohli batting on 21. Our scorer Rajesh Arora tells us that this partnership is worth 45 runs for the second wicket. 45 runs, a current run rate of 7.85. And as Shailendra Chaturvedi said, that after that first wicket, the bowlers haven't posed a threat to the Indian batters. Manoj Kumar gives us a statistic till date. Not a single batter from India has hit a century versus Zimbabwe in T20 cricket. The highest individual score is by Suresh Raina, who hit an unbeaten 72 at Harare in 2010. Thank you so much, Manoj Kumar, for that update, as Tendai Chatara bowls a slower one on the pads of KL Rahul, and he plays that defensively for a single. So back-to-back singles to start the 10th over. India are 73 for the loss of 1 wicket. So we are reaching the halfway stage, and that is where the Indian team will then analyze and then will plan of where do they want to reach at the end of 20 overs. But at the moment, India are sailing, India are cruising is what we can say as far as the batting is concerned. KL Rahul batting on 36, Virat Kohli batting on 21. Virat Kohli.
Kohli getting ready to face Tendai Chatara. Once again played with soft hands. A good early call from KL Rahul will make that single easily possible. This has been another aspect of this partnership which is worth 47 runs. The boundaries and the sixes have come, but the running between the wickets, Shailendra, has been absolutely top class. बिल्कुल बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट है। और जैसा मैं कह रहा था कुछ देर पहले कि एक फील्डर हैं जो शायद रनआउट के लिए नहीं जाते, लेकिन उनका थ्रो अगर एक्यूरेट आता है तो बल्लेबाज कुछ ना कुछ दिमाग में रखता है उस बात को। और यहाँ पर केएल राहुल और विराट कोहली के पक्ष में ये बात कही जा सकती है कि जैसे ही थोड़ा सा भी डीप में है, कॉल बढ़िया है, संयोजन बढ़िया है, और जहाँ पर रन एक नहीं है वहाँ पर एक रन, जहाँ एक है वहाँ दो, सोने पर सुहागा। Oh yes, here comes Tendai Chatara, short ball, giving himself some room there is KL Rahul, pulls it away between the mid-wicket and the long gone fielder for another boundary. Smart batting, 3 singles followed by a boundary. Now Super 12 fours move on to 568, and Rajesh Arora, a wonderful scorer, tells us that this partnership is worth 51 runs. So India move on to 78 for 1, and this partnership moves on to 51. A current run rate now that has gone beyond 8. It is 8.07. KL Rahul batting on 40. Virat Kohli batting on 22. 2 balls to go of the 10th over. Once again a change in pace. Nicely identified, recognized by KL Rahul, and plays it with soft hands towards mid-wicket for just a single. 79 for 1 that India have moved on to. And just to give all our passionate listeners on Akashvani All India Radio a gentle reminder, the first over of this innings was a maiden over bowled by Richard Ngarwa to KL Rahul. India won the toss, elected to bat first. It was a steady start, but then once KL Rahul got on to those big shots, he has been unstoppable, batting on 41 in 29 balls. Virat Kohli batting on 22 in 17 balls, and this partnership unbroken, 52 runs. 1 ball to go of the 10th over. India 79 for 1. Here comes Chatara, bowling right arm over the wicket. Once again outside the off stump, played towards covers by Virat Kohli. Good fielding there, no run. 10 overs bowled. India batting at a run rate of 7.9 per over. 79 for the loss of 1 wicket. And now India, Shivendra, will definitely look to score a big run score today on this wonderful pitch. जी 10 ओवर के बाद 79 रन है 1 विकेट के नुकसान पर, तो परिस्थितियां काफ़ी हद तक भारत के पक्ष में। एकमात्र झटका, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, रोहित शर्मा आउट हुए हैं, 15 रन बनाए हैं। और कुछ देर पहले हमारे स्टैटिस्टिशियन मनोज कुमार ने आंकड़ा पेश किया था, तो हम लोग बात कर रहे थे कि शायद उस आंकड़े को भुलाना चाहेंगे। रोहित शर्मा सेमीफाइनल के लिए एक नए संकल्प के साथ जाएंगे और पैडी अपटन उनकी मदद करेंगे। तो मुझे उसी समय एक बात याद आई थी कि कल विराट कोहली का बर्थडे था, साथ में पैडी अपटन का भी बर्थडे था। तो वो दोनों लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, भारतीय टीम उन्हें मुबारकबाद दे रही थी। और जाहिर सी बात है, जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं उनके लिए टीमें अपने आप को अलग अलग तरीके से तैयार करती हैं। आज की तारीख में क्रिकेट न केवल बल्लेबाज का खेल है और गेंदबाज का खेल है, फील्डर का खेल है, उसके अलावा जो सपोर्ट स्टाफ है। और अगर हम क्रिकेट की बात करें तो जिम्बाब्वे क्रिकेट की बड़ा दिलचस्प सिनेरियो है कि वहाँ पर जो टेक्निकल डायरेक्टर हैं लालचंद राजपूत हैं और जो टीम मैनेजर हैं दिलीप चौहान है, तो ये इंडियन एलिमेंट यहाँ पे भी मौजूद है। Oh yes, and Lalchand Rajput, if you just go past and just go through some history books, he'll tell us that former India captain Lalchand Rajput was the coach and manager of the Indian team when India won that historic, the first 2007. It was called World T20 then. Now it is called as the T20 World Cup. So will history repeat now is what everybody is saying. But India have entered the semi-final, Shailendra. But the fight is still on for the first and the second position as far as Group 2 is concerned. जी, ग्रुप 2 में अगर भारत आज का मैच जीतता है तो वो शीर्ष पर पहुंचेगा और सेमीफाइनल खेलेगा इंग्लैंड के खिलाफ। 10 नवंबर 2022 की तारीख होगी, लॉक कर लीजिएगा। आकाशवाणी के साथ जुड़े रहिएगा। आकाशवाणी का हमेशा से प्रयास रहा है कि आप तक जो नवीनतम जानकारी है अलग अलग खेलों की और ख़ास तौर पर क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हैं उनकी कमेंट्री आप तक पहुंचती रही है। T20 विश्व कप उसी की दिशा में एक नया संस्करण है और अभी तक जो मुकाबले हुए हैं उनका आंखों देखा हाल आपने सुना है। अगले 2 सेमीफाइनल मुकाबले 9 और 10 नवंबर को, और उसके बाद अगले रविवार को 13 नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर। और एडिलेड में अगर भारत आज का मैच जीतता है ग्रुप 2 में शीर्ष पर पहुंचेगा और एडिलेड में इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगा। फिलहाल 10 ओवर के समाप्त होने के बाद 1 अतिरिक्त रन की बदौलत भारत 79, 1 विकेट के नुकसान पर। बल्ले से योगदान KL राहुल 41, विराट कोहली 22, रोहित शर्मा 15। इस बीच क्या गेंदबाजी में हम कुछ परिवर्तन देख सकते हैं? संभावना उस बात की बन रही है
विराट कोहली के बारे में हम लगातार बात करते रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पारी खेली, बहुत हल्कों में ये बात कही जा रही थी कि उन्होंने रऊफ की गेंद पर जो छक्का मारा था उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी ईजाद की जाए, और शायद वो रिसर्च अभी भी जारी है। इसी बीच मनोज कुमार ने एक आंकड़ा पेश किया है कि T20 में 18वीं ऐसी पारी है जब केएल राहुल और विराट कोहली एक साथ बल्लेबाजी कर रहे हों। इन दोनों ने अभी तक दूसरे विकेट की भागीदारी में लगभग 35 के औसत से 627 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस आंकड़े के लिए, इस जानकारी के लिए। सिकंदर रजा ने नए ओवर की शुरुआत की है। पहला ओवर बेहतरीन फेंका था उन्होंने, दूसरे ओवर की उनकी पहली गेंद पर 1 रन बनाने में कामयाबी दोनों भारतीय बल्लेबाजों को छोर बदला। पहले ओवर में उन्होंने सिर्फ 3 रन खर्च किए थे और इस समय दूसरे ओवर की पहली गेंद पर बल्लेबाजों ने छोर बदला है। भारत 80 रन 1 विकेट के नुकसान पर, केएल राहुल 42 पर हैं और अब स्ट्राइक पर आ गए हैं विराट कोहली जो कि 22 रन बनाकर खेल रहे हैं। 53 रनों की भागीदारी। इस बार फुल टॉस पर पिक किया, स्टेप आउट किया, बैक टू द बॉलर ड्राइव, लेकिन लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद हैं। आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया गया लेकिन रन बनाने से नहीं रोक सके दोनों भारतीय बल्लेबाजों को। तो अच्छा स्ट्रोक था, अच्छा पूरा आत्मविश्वास से भरे हुए बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं विराट कोहली और केएल राहुल, और भारत के लिहाज से एक बहुत ही सकारात्मक बात कही जा सकती है। मेलबर्न क्रिकेट मैदान लगभग पूरा भरा हुआ और आसमान पर बादल छितराए से दिख रहे हैं। सिकंदर रजा इस बार स्टेप आउट किया। अंतिम क्षणों में ऐसा लगा कि केएल राहुल ने अपने स्ट्रोक को चेक किया क्योंकि गेंद की लंबाई को थोड़ा सा बढ़ाया था सिकंदर रजा ने। हालांकि मूवमेंट ऐसा कुछ खास नहीं लगा, लेकिन लो फुल टॉस पर पिक किया, ऑफ साइड में पहुंची गेंद। 1 रन का और इजाफा भारतीय टीम के स्कोर में। भारत 82 1 विकेट के नुकसान पर। सिकंदर रजा का ये 24वां मुकाबला है, 24 ही उन्होंने विकेट लिए हैं और अच्छा खासा उनका 6 रन के आसपास का इकोनॉमी रेट है। इस बार शॉट खेलने की कोशिश, हालांकि गेंद बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गई है, फील्डर वहां पर मौजूद हैं, गेंद को फील्ड किया गया, तेजी से थ्रो आता हुआ और एक और आसान रन। तो दोनों जो बल्लेबाज हैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और यही तारीफ है गेंदबाज की कि वो उन बल्लेबाजों को लिबर्टी, अपनी आज़ादी के साथ स्ट्रोक्स खेलने में रोक रहे हैं। सिकंदर रजा उसमें पूरी तरीके से कामयाब, भले उन्होंने 4 सिंगल्स दिए हों लेकिन इस बार शॉर्ट डिलीवरी थी और कुछ ऐसा लगा हसरंगा की याद आई जिस अंदाज में उन्होंने डिलीवर किया बॉल को, जो एक तरीके से जो फुल आर्म एक्शन होता है उसको थोड़ा सा कम करते हुए नीचे रखते हुए अपने दाहिने हाथ को, लेकिन 1 रन का और इजाफा एक बार फिर से होता हुआ भारतीय टीम के खाते में। तो भारत 84 रन 79 रन इस ओवर से पहले स्कोर था, अब 84 1 विकेट के नुकसान पर, यानी 5 गेंदों में 5 रन दिए जा चुके हैं सिकंदर रजा के द्वारा। विराट कोहली इस बार ऑन साइड में मोड़ा, मिड विकेट की दिशा में, फील्डर डीप में है, दौड़ करके आएंगे, आसानी के साथ फील्ड किया जाएगा उनके द्वारा, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। तो अच्छा ओवर, 6 सिंगल लिए गए, 85 रन भारत के खाते में स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर। 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो अपेक्षाकृत ये कहा जा सकता है कि गेंदबाज के लिहाज से ज़रूर हम कह सकते हैं कि उन्होंने थोड़ा रोक करके रखा बल्लेबाजों को, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक सांत्वनादायक बल्लेबाजों के लिहाज से बात ये भी है कि वो बिल्कुल शांत नहीं रहे और भले ही ओवर बाउंड्रीज नहीं आई या चौका नहीं लगा, लेकिन हर एक गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। तो पहले ओवर में 3 रन खर्च किए थे सिकंदर रजा ने, इस ओवर में 6 रन उन्होंने खर्चे, 2 ओवर में 9 रन खर्चे हैं और चतारा अपना दूसरा ओवर लेकर के, दूसरा स्पेल लेकर के आए थे पिछले ओवर में। 3 ओवर में 19 रन उनके नाम पर दर्ज हैं और पहली सफलता की उनको तलाश है। ब्लेसिंग मुजरबानी एकमात्र जो कामयाब गेंदबाज हैं जिम्बाब्वे के। भारत 85 रन 1 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर के समाप्त होने के बाद। Sean Williams into the attack, left arm round the wicket, a flatter trajectory. The first ball, Virat Kohli comes down the wicket, drives it hard, but straight into the hands of the left arm spinner Sean Williams. No run taken, 85 for 1. 12th over in progress. Left arm round the wicket. Once again, a flatter trajectory comes down the wicket, nicely driven, but excellent fielding at short extra cover by Craig Irvine. Definitely saving some runs on the field here are Zimbabwe, putting pressure because that's what they'll have to do, because otherwise Kohli and KL Rahul are motoring along. Once again, a flatter trajectory, but this time on the leg stump, played off his legs towards mid-wicket by Virat Kohli, gets a single. The scoreboard motoring along. This partnership also looking really well. The only batter to be dismissed was Rohit Sharma, a bouncer bowled by Blessing Muzarbani. Wanted to pull it. Normally very good at the pull and hook shots is Rohit Sharma, but hold out straight to the deep square leg fielder, where Wellington Masakadza, who's getting an opportunity today to play this match, took a very, very good catch. Here comes
comes Sean Williams once again, bowling left arm round the wicket, bowling wide of the crease, trying to create an angle, but off the back foot, off his pads, played stylishly towards deep backward square leg by KL Rahul for another single. And as Shailendra was saying, when we've seen Sikandar Raza bowl, no risks, no attacking shots have been played against him by the Indian batters. They're trying to read him, they're trying to decode him, and that's where 2 overs, just 9 runs. Even Sean Williams, when he's bowling his first over left arm spin, has conceded just 2 runs. Here he comes once again, shorter trajectory, a flatter ball, short ball. KL Rahul wanted to, it is Virat Kohli, pardon me, wanted to pull that, but this time not quite getting the connection. It was so flat, it was so short. Virat Kohli could have hit it anywhere, but he wanted to hit that. The ball went towards long off, high up in the air, and he has been dismissed. Caught. It was not a left arm spin, it was an actual faster one that Sean Williams bowled here, and it is Ryan Burl who takes a very, very good catch at long off. The Indian fans at the Melbourne Cricket Ground are disappointed because they were looking at another Virat Kohli classic. Caught Burl, bowled Sean Williams. Virat Kohli has to walk back on 26, but that was an interesting delivery from Sean Williams. इनफैक्ट शॉन विलियम्स का ये जो ओवर था, ये खासा दिलचस्प एक बॉलिंग चेंज मैं इसको कहूँगा जिम्बाब्वे के कप्तान का, क्योंकि शॉन विलियम्स ऐसे गेंदबाज नहीं हैं जो आपके स्ट्राइक बॉलर कहे जा सकते हैं, और ही इज़ ए यूटिलिटी बॉलर बेसिकली, और टेस्ट मैचेस में वो टीम का नेतृत्व भी करते हैं. यहाँ पर उन्होंने जिम्बाब्वे की टीम के लिए एक जो कामयाबी दिलाई है, शायद उसकी कीमत आंकना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि भारत को एक और झटका लग चुका है. और जैसा आपने कहा कि तमाम जो यहाँ पर मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर जो प्रशंसक भारतीय टीम पे मौजूद हैं वो खासे निराश हुए होंगे. लेकिन जैसे हम क्रिकेट में लॉ ऑफ एवरेजेस की बात करते हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक अच्छी पारी खेली विराट कोहली ने. उन्होंने कोई निराश नहीं किया, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एंटरप्राइजिंग स्ट्रोक के लिए गए थे और कहीं भी खेल सकते थे, लेकिन अंततः फील्डर के पास गेंद पहुंची और कोई गलती नहीं रैन बॉल के द्वारा. तो अब सूर्य कुमार यादव का आगमन हुआ है. भारत 87 2 विकेट के नुकसान पर. First ball, full toss, nicely played off his pads. It is in the gap, but excellent fielding from mid-wicket. It was Wellington Masakadza who ran really hard and has saved a couple of runs. But Surya Kumar Yadav once again making excellent use of his wrist. The very first ball that he faces, he hit it so stylishly, it looked as if he has been set here on this wicket for a long, long time. But a successful over there comes to an end. 89 for the loss of 2 wickets are India. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. तो मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर भारत को 2 झटके अब तक लग चुके हैं. आउट होने वाले खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. T20 विश्व कप के इस संस्करण के अंतिम लीग मुकाबले में जो कि मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर खेला जा रहा है, रोहित शर्मा ने 15 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया. जब वो आउट हुए भारत का स्कोर था 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर. उसके बाद क्रीज पर आगमन हुआ विराट कोहली का, मैन इन फॉर्म, और विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी की. इसी बीच नए ओवर की शुरुआत, गेंद हवा में है, गेंदबाज के सिर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, 6 रन अगले गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. केएल राहुल के बल्ले से निकला ये छक्का, इसके साथ ही उनका अर्धशतक पूरा, हाफ सेंचुरी मुकम्मल. 22वां अर्धशतक. दूर हमसे बैठे हुए मनोज, उन्होंने एक्साइटमेंट के साथ हमें जानकारी दी, और दर्शकों में उत्साह इस केएल राहुल की बेहतरीन बल्लेबाजी के प्रति. 99th ओवर बाउंड्री, 99वां छक्का है T20 मुकाबलों में केएल राहुल के बल्ले से निकला, और 3 छक्के और 3 चौके उन्होंने अपनी पारी में लगाए हैं. हमारे स्कोरर राजेश अरोड़ा बता रहे हैं. 95 2 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से हवा में खेला गया स्ट्रोक है. इस बार मिसक्यूड शॉट है, या गेंद एक बार फिर से ओवर बाउंड्री में कन्वर्ट हो रही है. जी यहाँ नहीं, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर उसे कैच लिया गया है. और प्रसन्ना, बिल्कुल देखने से ऐसा लगा था कि शायद ये जो एलिवेशन तो मिला लेकिन डिस्टेंस नहीं. केएल राहुल की पारी का अंत हो चुका है. 51 रन बनाकर पवेलियन का रुख करते हुए भारत 95 पर 3. Oh yes, the moment he hit it, Shailendra, you called it well, saying that he hasn't connected it well at the long off area. There was a fielder, and that is where Masakadza takes another catch. The tall Masakadza takes that catch, and Sikandar Raza picks up a wicket. So far we had seen, Shailendra, no attacking shots were played of Sikandar Raza. It was the first one where KL Rahul hit a 6, and on the next ball he has to walk back to the pavilion. Scored 51 runs in 35 balls. His second consecutive half century in this T20 World Cup, following it up with a stylish
stylish knock after the Bangladesh innings, and now he has been dismissed for 51. But this is a very, very big wicket for Zimbabwe, because if KL Rahul would have played for another few overs, it would have been difficult. But two back-to-back wickets. Virat Kohli was dismissed in the previous over, and now KL Rahul has walked back. तो अक्सर ऐसा देखा जाता है क्रिकेट में, संस्करण कोई भी हो, कि जब साझेदारी टूटती है तो जो दूसरे बल्लेबाज होते हैं, बहुत मौक़ों पे देखा गया कि एक खिलाड़ी जमे आउट हुए, उसके बाद दूसरे खिलाड़ी भी पवेलियन लौटे, और यहाँ पर भी यही कहानी दोहराई गई। पहले विराट कोहली और उसके बाद अब केएल राहुल पवेलियन का रुख कर चुके हैं। तो भारत को 3 झटके लग चुके हैं। स्कोर 100 रन से कम, 95, 3 विकेट के नुकसान पर केएल राहुल ने 51 रन बनाए। एकमात्र अतिरिक्त रन है भारत की पारी में जब एक वाइड डिलीवरी फेंकी गई थी। सूर्य कुमार यादव जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया है। सूर्य कुमार यादव के बारे में प्रसन्न मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो अपने शुरुआती दिनों में बैडमिंटन के भी जूनियर चैम्पियन हुआ करते थे। तो हम तो ये कह सकते हैं कि बैडमिंटन्स लॉस इज क्रिकेट्स गेन, और यहाँ पर उन्होंने तमाम जो प्रशंसक हैं क्रिकेट के, भारतीय चाहने वाले, उनकी उम्मीदों को आसमान पर पहुँचाया है और अभी तक इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। इस समय ऋषभ पंत का आगमन हुआ है। बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋषभ पंत विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही चमकदार क्रिकेटर हैं और बहुत ही एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट हैं भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो। सिकंदर रज़ा की तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने अपनी गेंदों पर आमंत्रित किया बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने के लिए। इसी बीच 1 रन से इजाफा करते हुए, 1 रन से अपनी स्कोरिंग का सिलसिला शुरू करते हुए ऋषभ पंत मिड ऑफ की दिशा में गेंद को खेल करके, तो पहली गेंद पर सिकंदर रज़ा की एक शानदार छक्का लगाया था केएल राहुल ने, उससे उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था। और दूसरी गेंद पर भी उनको ललचाया गया और थोड़ा सा मिसक्यूट शॉट था। जैसे ही स्ट्रोक लगा था, ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि शायद गेंद जो एलिवेशन तो ले रही है लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रही, और वही हुआ। सिकंदर रज़ा ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए, मसा कारजा ने कैच लिया और केएल राहुल की पारी का अंत हुआ। तो भारत 96 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर की बल्लेबाजी के बाद सिकंदर रज़ा इस बार इनसाइड आउट थ्रो खेलने के प्रयास में खेला गया है। गेंद पहुंची है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लॉन्ग ऑफ से दौड़ करके आए हैं फील्डर, गेंद को फील्ड करें तब तक 1 रन लेने का मौका दोनों भारतीय बल्लेबाजों के बाद। ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव, स्काई इज़ नॉट द लिमिट, और सूर्य कुमार यादव यानी SKY बड़ा शानदार एक्रोनिम बना है और आने वाले तमाम वर्षों तक जिसको फैंस याद रखेंगे। इसी बीच ऋषभ पंत स्ट्राइक पर हैं, 1 रन से उन्होंने अपनी स्कोरिंग का सिलसिला शुरू किया था। बैक टू द बॉलर ड्राइव किया हाफ वॉली पर लेकर, और बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में सिकंदर रज़ा के द्वारा। अच्छे शानदार क्रिकेटर हैं सिकंदर रज़ा, अच्छी सेवाएं दे रहे हैं जिम्बाब्वे क्रिकेट को। उन्होंने निश्चित तौर पर 2 या 3 रन बचाए। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर तैनात थे लेकिन उन्होंने उस संभावना को भी समाप्त किया कि गेंद उनको बीट करते हुए पीछे जाए। और फिलहाल रन बनाने की रफ्तार 7.56 रन है, लेकिन पिछले 3 ओवर में 2 विकेट खोए हैं भारत ने, और रन बनाने की रफ्तार 6.35 रन प्रति ओवर। इसी बीच मिडल लेग स्टंप पर अपने स्थान से लगभग 30 गज की दूरी तक दौड़ करके गए हैं सिकंदर रज़ा। गेंद को उन्होंने स्लाइड करते हुए फील्ड किया, लेकिन तब तक आसानी के साथ रन लेने में कामयाबी। दोनों भारतीय बल्लेबाजों को छोर बदला तो अब ऋषभ पंत स्ट्राइक पर होंगे अगले ओवर में, और 13 ओवर के खत्म होने के बाद भारत का स्कोर है 98 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऋषभ पंत ने 2 रन बनाए हैं, सूर्य कुमार यादव ने 3 रन बनाए हैं। तो एक बड़ा दिलचस्प स्थिति है प्रसन्ना इस समय भारतीय पारी की, क्योंकि जो जमाए बल्लेबाज हैं अर्धशतकी साझेदारी निभाकर पवेलियन का रुख कर चुके हैं, और 2 नए बैट्समैन हैं। कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि 10 ओवर के समाप्त होने के बाद जो बैट्समैन क्रीज पर हैं वो कुछ योजना बनाएंगे, उस समय ड्रिंक्स ब्रेक होता है। एक जो रणनीतिक फैसला है वो तब भी लिया जाता है, क्योंकि जो खिलाड़ी मैदान पर आपको पानी पिलाने के लिए आते हैं, साथ ही साथ वो कुछ संदेश भी लेके आते हैं कोच का और मैनेजमेंट का। तो अभी इस समय बड़ी दिलचस्प स्थिति है जिम्बाब्वे की गेंदबाजी के लिहाज से भी कि कैसे बॉलिंग चेंज करते हैं कप्तान, और भारतीय बल्लेबाजी के लिहाज से भी, क्योंकि 98 रन है 3 विकेट के नुकसान पर। Oh yes, Shailendra, that's a very good point that you make, because now it's a consolidation phase, because Zimbabwe have made a very, very good comeback. Here comes Sean Williams, but this time bowling left arm over the wicket to the left-handed Rishabh Pant. This time didn't bowl a flatter trajectory, flights it. Rishabh Pant comes down the wicket and plays that towards long on for a single. But the way Sean Williams took the wicket of Virat Kohli, it was an actual left arm fast bowler's delivery. There was no
change in the grip. He actually held it seam up and just bounced it on the halfway mark, and it was Virat Kohli who went for the big one but couldn't quite get the connection, and a very good catch from Ryan Burl. So his wicket fell when the scoreboard was 87. KL Rahul got out when the scoreboard was 95, and now these two batters, Rishabh Pant and Surya Kumar Yadav, trying to consolidate India. Flighted ball played towards wideish long on by Surya Kumar Yadav. He gets a single, and that single brings up the century for India. 100 for the loss of 3 wickets. Our India current run rate of 7.5 is what our scorer Rajesh Arora updates us with. The 6.4 overs to go, 13.2 overs bowled. Here comes Sean Williams once again. Flatter trajectory, faster one once again, but down the leg side. So that will be a wide signalled by Richard Kettlebrough. So 2 blows and back-to-back blows for India. So Zimbabwe making some sort of a comeback. Rishabh Pant here going for the big one, heaves it in his traditional style, but a brilliant catch at wideish long on by Ryan Burl. What a catch that is. It was a flighted ball. Rishabh Pant went for the attacking shot and was trying to find that gap between mid-wicket and long on. It was an uppish shot, but Ryan Burl covered the ground so well, diving to his left, takes a brilliant catch. Every Zimbabwean fielder running towards him to congratulate him, because we were saying, Shailendra, 2 back-to-back blows. Now this is 3 back-to-back blows. The 4th wicket down for India. Rishabh Pant will have to walk back out on 3. ऋषभ पंत को अवसर मिला था और उस अवसर का शायद वो भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते थे। हवा में स्ट्रोक खेला गया था और रयान बर्ल की इतनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि आप देखें कि गेंद उनके बाईं तरफ थी, उन्होंने बाईं तरफ दौड़ लगाई और बॉल को होल्ड किया। आमतौर पर इस तरीके के कैचेस तो आपके राइट हैंड साइड पे भी आते हैं, वो भी आसान नहीं होते। तो आउटफील्ड में शानदार प्रदर्शन जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों का, और शॉन विलियम्स को मिलता हुआ एक और उनको मिलती हुई कामयाबी, भारत को लगता हुआ ये चौथा झटका। तो क्रिकेट में परिस्थितियां कितनी पलक झपकते ही बदलती हैं, इसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर 87 रन पर भारत का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर। इस समय 101 रन है 4 विकेट के नुकसान पर। 14 रन भारत ने बनाए हैं और अपने 3 शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को खो दिया है। हार्दिक पांड्या का आगमन हुआ है, पारी का 14वां ओवर चल रहा है। हार्दिक पांड्या इस समय जैसे नए नियम हैं T20 विश्व कप में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, भले ही गेंद हवा में है, लेकिन जो नए बल्लेबाज आएंगे वो ही स्ट्राइक पर होंगे। पहली गेंद को उन्होंने रक्षात्मक अंदाज में खेला। विलियम्स ने फील्ड किया, रन बनाने की कोई संभावना नहीं। 101 रन 4 विकेट के नुकसान पर। Sean Williams is bowling really well. 2 overs, second over that he is bowling has picked up 2 wickets. Once again a flatter trajectory, but down the leg side, so that will be a wide. But he's mixing these deliveries well. He's bowling those flatter trajectories, he's bowling those flatter ones, he's bowling those faster ones, but in between those faster ones, he's tossing it up, he's trying to extract spin, and that is where he's inducing the batters to go for the big ones, and that is where he's scalping the wickets. Once again, a flighted delivery, driven well, timing is excellent, but straight to the fielder there at extra cover, who's inside the 30-yard circle, no run. Hardik Pandya has played the first 2 balls and is yet to get off the mark. 102 for the loss of 4 wickets. Once again, drives. There is Hardik Pandya, drives well towards sweeper cover. He'll get a single, he'll keep strike with 6 overs to go. India are 103 for the loss of 4 wickets. But what a bowling performance this has been from Sean Williams. 2 overs, 9 runs and 2 wickets. Getting excellent company from Sikandar Raza as well. 3 overs, 18 runs and 1 wicket. So the spin twins doing an excellent job for Zimbabwe. बिल्कुल, ये दोनों जो गेंदबाज हैं सिकंदर रजा और शॉन विलियम्स, इन्होंने जिम्बाब्वे के लिए कहा जाए कि मैच का पासा कुछ हद तक पलटने में कामयाबी हासिल की तो गलत नहीं होगा। हालांकि अभी भी 14 ओवर फेंके जा चुके हैं, तो 6 ओवर बाकी हैं। 6 विकेट भारत के सुरक्षित हैं। क्रीज पर हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो कह सकते हैं अंग्रेजी में इवन स्टीवंस जैसी स्थिति है, क्योंकि 50-50 वाला मामला है। अब ये कहना मुश्किल है कि जिम्बाब्वे ने बिल्कुल एज ले लिया है, लेकिन हाँ, उन्होंने वापसी बढ़िया की। मसाकाजा नए ओवर की शुरुआत, ऐसा लगा कि गेंद उनके हाथ से फिसल सी गई, ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर की ओर जाती हुई। लंबाई में भी कोई सामने नहीं, दिशा में भी कोई सामने नहीं, परिणाम स्वरूप इसे वाइड करार दिया गया। तो यकायक जो अतिरिक्त रन है उनकी संख्या में इजाफा होता हुआ, और एक्स्ट्रा जिस समय कुछ देर पहले तक 1 थे, अब 4 हो चुके हैं। भारत का स्कोर 104 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
पहला विकेट गिरा जब 27 स्कोर था, उसके बाद दूसरा विकेट 87 के स्कोर पर। इसी बीच अगली गेंद इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला है, स्वीपर कवर पर बैकअप है, गेंद को फील्ड किया गया है। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या दोनों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की। और स्कोर 105 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का 15वां ओवर प्रगति पर। 30 रन के घेरे में जो फील्डिंग की जमावट है वो ख़ासतौर पर दिलचस्प कही जा सकती है सूर्य कुमार यादव के लिहाज से, क्योंकि आमतौर पर उन्हें जैसे ही अवसर मिलता है वो लॉफ्टेड स्ट्रोक खेलने में कोताही नहीं बरतते हैं। इस बार पूरी तरीके से चूके खेलने के प्रयास में, और मचाकाजा भी हल्की से मुस्कुराहट उनके चेहरे पर। जब बल्लेबाज बीट होते हैं तो जाहिर सी बात है गेंदबाज का उत्साह बढ़ना स्वाभाविक है। और पिछली गेंद पर पूरी तरीके से छकाया मचाकाजा ने। अच्छे कैच लिए हैं आज उन्होंने आउटफील्ड में, उत्साहित होंगे। इस बार फुल लेंथ डिलीवरी हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव किया, स्वीपर कवर की दिशा में फील्डर मौजूद है, गेंद सीधे उनके पास पहुंचेगी। 1 रन बनाने में कोई मुश्किल नहीं दोनों भारतीय बल्लेबाजों को। भारत 106 रन 4 विकेट के नुकसान पर 106 फॉर 4। 14.4 ओवर की बल्लेबाजी के बाद रन बनाने की रफ्तार जाहिर सी बात है जब विकेट गिर रहे हैं तो थोड़ी सी धीमी हुई है। 7.23 रन प्रति ओवर के औसत से भारतीय टीम रन बना रही है। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर हैं, लगभग फुल लाइन डिलीवरी। अंतिम क्षणों में ऐसा लगा स्ट्रोक को चेक किया, बैकफुट पर जाकर के लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है। 1 रन आसानी के साथ मिलेगा। दोनों बल्लेबाज सुरक्षित और इस समय कॉशियस एटीट्यूड, सजग दृष्टिकोण अपनाना लाजमी दोनों भारतीय बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि 3 विकेट एक के बाद एक गिरे हैं और वो 3 शीर्ष क्रम के बल्लेबाज केएल राहुल, उनके बाद विराट कोहली। अगली गेंद इस बार बैकफुट पर गए, पॉइंट की दिशा में खेला, बर्ड वहां पर संभवतः मौजूद है। और जब रैन बॉल इस समय जिस बेहतरीन अंदाज में फील्डिंग कर रहे हैं तो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते भारतीय बल्लेबाज। सही किया, अपनी क्रीज में सुरक्षित रहे हार्दिक पांड्या। 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने 5 रन बनाए हैं। अतिरिक्त रनों का योगदान है 4 का। भारत 107 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो आखिरी जो 5 बचे हुए ओवर हैं उसमें अगर भारतीय टीम 40 या 50 रन के आसपास बनाती है तो कहा जा सकता है कि थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक तौर पर सुरक्षित सी स्थिति में हो सकते हैं। अन्यथा निश्चित तौर पर जिम्बाब्वे के पक्ष में ये बातें कही जा सकती हैं। जिस अंदाज में खासतौर पर उन्होंने विकेट्स निकाले हैं, शॉन विलियम्स को उम्मीद है कि कप्तान उनका जो स्पेल है उसको जारी रखेंगे, क्योंकि जैसे हम विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करते, ऐसे ही जिस अंदाज में शॉन विलियम्स द्वारा गेंदबाजी की जा रही, जो वेरिएशन उन्होंने समावेश जिसका किया है अपनी गेंदबाजी में, और साथ ही मचाकाजा भी उनका अच्छा साथ दे रहे हैं। सिकंदर रजा ने भी अच्छी गेंदबाजी की है जिम्बाब्वे की ओर से। तो एक तरफ मीडियम पेसर्स हैं जिन्होंने शुरुआत में ख़ास तौर पर ब्लेसिंग मुजरबानी ने अच्छा प्रदर्शन किया। और अगर हम पावर प्लेस को देखें, 46 रन भारत ने बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद 7 से 15 ओवर के बीच में रन बनाने की रफ्तार धीमी हुई, साथ ही विकेट भी गंवाए। और मुजरबानी को इस बार कप्तान ने आमंत्रित किया है, जो अपना दूसरे स्पेल में तीसरा ओवर लेकर के आए हैं। Oh yes, the 16th over, Blessing Muzrabani bowling his third over right arm over the wicket, played with soft hands by Hardik Pandya towards mid-on, and there was a fielder there, Sikandar Raza, who was inside the 30-yard circle. He had an attempt to shy at the stumps, but not quite getting that direct hit. But Hardik Pandya had made his ground good, so he'll just get a single. India move on to 108 for the loss of 4 wickets. And if we were to just quickly confirm with our scorer Rajesh Arora, 4 spinners have been used by Zimbabwe and 3 fast bowlers. Wellington Masakadza, Ryan Burl has been used, but this time there's a bouncer, and it is Surya Kumar Yadav who wanted to pull it, but not quite getting the conviction in that stroke. It's a top edge, that ball goes towards fine leg on one bounce. He will get a boundary, but here is Blessing Muzrabani who's trying to extract some bounce from this pitch. This was not an exact bouncer, it was a ball that was pitched short, but it was Surya Kumar Yadav who wasn't in the best of positions to play that ball towards mid-wicket or towards square leg. Got the top edge and the ball going towards fine leg for a streaky, a lucky boundary. But this is another aspect of this pitch, that the ball is not quite coming onto the bat. It is a little sticky in its nature, but this time the ball comes onto the bat. The mid-off is inside the 30-yard circle. Surya Kumar Yadav gives himself some room and hits it towards long off for a boundary. The previous boundary was a streaky boundary, but this time there was a lot of confidence and assurance in that shot. And now in these few overs that are left, Shailendra, Surya Kumar Yadav, if he goes on like this, then that 165, 170 is possible for India.
बिल्कुल अच्छी वापसी सूर्य कुमार यादव के द्वारा, क्योंकि पिछली गेंद पर उनके द्वारा जो स्ट्रोक खेला गया था, उन्होंने अपने बल्ले को हवा में लहरा भर दिया था और मोटा बाहरी किनारा लगा था बल्ले का। और भाग्यशाली ये रहे कि फाइन लेग की दिशा में थोड़ा सा स्क्वायर गेंद नहीं गई थी हवा में, अन्यथा वहाँ पर फील्डर तैनात थे, तो मुश्किलें हो सकती थी। थोड़ा संभल कर भी खेलना होगा भारतीय बल्लेबाजों को। ऑफ कोर्स अटैकिंग इंटेंट तो बहुत ज़रूरी है ही रन बनाने के लिए। भारत 116 4 विकेट के नुकसान पर। Here comes Blessing Muzarabani just losing grip of that ball, and the umpire Richard Kettleborough signaling that as a dead ball. 116 for the loss of 4 wickets. So yes, Rajesh Arora, our scorer, tells us that 3 fast bowlers have been used: Richard Ngarwa, Tendai Chatara and Blessing Muzarabani, and 4 spinners: Wellington Masakadza, Ryan Burns, Sikandar Raza and Sean Williams. Thank you so much, Rajesh Arora, for those wonderful stats that he is giving us in the form of scoreboard updates. 116 for 4. Here comes Blessing Muzarabani, 9 runs off his 3 balls. Once again, down the leg side on the full. It is Surya Kumar Yadav who flicks that once again stylishly towards deep backward square leg, but will just get a single. Surya Kumar Yadav a little disappointed and showing his reaction there, because it was a full toss on his pads. There was a fielder there at fine leg, there was a fielder there at deep backward square leg, and there was a gap between those 2 fielders where Surya Kumar Yadav wanted to place that ball but not quite finding that gap. But if you see these final overs, Surya Kumar Yadav bats at a strike rate of 214.3. That's good news for India, but let's see if he can bat at that strike rate. Once again, straying down the leg side. This time it is Hardik Pandya who finds that gap between fine leg and square leg. This was the gap that Surya Kumar Yadav was trying to find on the previous ball. He was disappointed. Hardik Pandya saw that disappointment and he told Surya Kumar Yadav, don't worry, I'll find that gap. And this was once again straight down the leg side. It was a full toss, but with surgical precision, Surya Kumar Yadav finds that gap, actually threading a needle. That is where how you thread a needle. That's the way he has found that gap towards fine leg for a boundary. Hardik Pandya hits that boundary. That's the 3rd boundary. Once again, straying down the leg side is Muzarabani, and this time another boundary for India to finish that over. 16 overs have been bowled. 4 overs to go. India 125 for 4. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. तो भारत और जिम्बाब्वे की टीमों के बीच मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर मैच खेला जा रहा है। T20 क्रिकेट विश्व कप के संस्करण का आखिरी लीग मुकाबला ग्रुप 2 का ये मैच है। भारतीय टीम अगर ये मैच जीतती है तो अपने ग्रुप में वो शीर्ष पर रहेगी और सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना करेगी, और न्यूजीलैंड खेलेंगे पाकिस्तान से दूसरे सेमीफाइनल में। और इस समय भारतीय टीम का जो सूरत हाल है 125 यानी 125 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर में खासे ड्रिफ्ट करते हुए नजर आए ब्लेसिंग मुजरबानी, जो कि पहले विकेट लेने वाले गेंदबाज थे जिम्बाब्वे के। लेग स्टंप के बाहर उन्होंने ड्रिफ्ट किया, आखिरी गेंद पर 4 लेग बाइज मिले। उससे पहले एक फाइन लेग की दिशा में चौका लगाया गया हार्दिक पांड्या के द्वारा, और 14 रन माफ़ कीजिएगा खर्च किए गए पिछले ओवर में। तो जो सबसे महंगे ओवर जो साबित हुए हैं इस पारी में वो 18 रन बनाए गए। राजेश अरोड़ा बता रहे हैं कि पिछले ओवर में, तो बहुत ही महंगा ओवर जिसे शायद भुलाना चाहेंगे ब्लेसिंग मुजरबानी। ब्लेसिंग साबित नहीं हुआ उनकी टीम के लिए। वो 125 रन 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी 3 ओवर में 9 रन प्रति ओवर के औसत से भारतीय बल्लेबाजों ने स्कोर किया है। 16 ओवर खत्म हो चुके हैं। वर्तमान रन बनाने की रफ्तार है 7.81 रन प्रति ओवर, 7.81 रन प्रति ओवर। और मनोज ने कोई आंकड़ा पेश किया है जिसको आपके लिए पेश करना चाह रहे थे प्रसन्ना, उन्होंने मेरी ओर बढ़ा दिया, लेकिन उससे पहले बेहतरीन छक्का, नहीं ओवर बाउंड्री नहीं, 4 रनों के लिए सिंगल बाउंस पर स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री के बाद जा चुकी है गेंद। और इस बार बल्लेबाज थे सूर्य कुमार यादव। आप इस तरीके की गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर, वो भी फुल टॉस, अगर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी को पेश करेंगे, उन्होंने 30 गज के घेरे को पियर्स किया, सिंगल बाउंस पर गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंची है। कुछ देर पहले प्रसन्ना बता रहे थे कि जो आखिरी ओवर्स हैं उनमें जो स्ट्राइक रेट है सूर्य कुमार यादव का वो किस तरीके का है, उसकी बानगी पेश करते हुए यहाँ पर 129 4 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर। रन बनाने की रफ्तार लगभग 8 रन प्रति ओवर के आसपास पहुंच चुकी है। और एक खिलाड़ी स्वीपर कवर पर है, एक खिलाड़ी स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री या बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर एनगारवा इस बार ड्रिफ्ट करते हुए पीछा किया उसका, लेकिन पकड़ नहीं पाए सूर्य कुमार यादव। भारत 129 4 विकेट के नुकसान पर। एनगारवा अपना तीसरा ओवर लेकर के आए हैं। पहला ओवर उन्होंने मेडन फेंका था और ऋषभ पंत
के बारे में बता रहे थे मनोज कुमार, उनके प्रदर्शन के बारे में। जो बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं उनके खिलाफ 2022 में जो ऋषभ पंत का प्रदर्शन है, उन्होंने 33 गेंदें खेली हैं, 34 रन बनाए हैं, 4 मरतबा आउट हुए हैं और 103 का स्ट्राइक रेट। अगली गेंद एक बार फिर से इस बार हवा में खेला गया, स्ट्रोक गेंद ऑन साइड में पहुंची है, दर्शकों के बीच में जा चुकी है और एम्पायर के फैसले का इंतजार करना होगा। क्या ये छक्का है अथवा चौका? जी हाँ, 6 रन मैक्सिमम आउटपुट लेते हुए सूर्य कुमार यादव अपनी टीम के लिए और इंडिविजुअल अपने स्कोर के लिए खूबसूरत स्ट्रोक उनके बल्ले से निकलता हुआ, आत्मविश्वास से भरा हुआ, घुटनों के बल बैठ करके हवा में टांग दिया फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो ऐसी ही स्ट्रोक्स की दरकार है इस समय भारतीय टीम को, क्योंकि लगातार एक के बाद एक 3 विकेट गिरे थे, थोड़ा लल सा आ गया बैटिंग में। सूर्य कुमार यादव शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, 12 गेंदों में 24 रन पर पहुंच चुके हैं। हार्दिक पांड्या नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज 9 गेंदों में 8 रन बनाए हैं। भारत 135 4 विकेट के नुकसान पर और 34 रन की साझेदारी निभाई जा चुकी है। पहली गेंद पर चौका, दूसरी डॉट डिलीवरी, तीसरी पर छक्का। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी गेंद, शफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर पहुंचे थे। ऑन साइड में खेलना चाहते थे सूर्य कुमार यादव, फुल लेंथ डिलीवरी थी, हाफ वॉली पर लेकर के खेलना चाह रहे थे। गेंद संभवतः पैर पर टकराई या बल्ले से संपर्क हुआ, लेकिन 1 रन का इजाफा ज़रूर उनके खाते में, 1 रन की बढ़ोतरी भारत के खाते में। और ये अच्छा ओवर साबित होता हुआ भारतीय दृष्टिकोण से, क्योंकि पहली गेंद पर 6 रन, उसके बाद तीसरी गेंद पर छक्का और उसके बाद एक सिंगल, तो कुल मिलाकर के 136 भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का 17वां ओवर है और साझेदारी 35 रन की हो चुकी है। अगली गेंद एक बार फिर से लो फुल टॉस पर स्वीपर कवर की दिशा में, विलियम्स वहां पर मौजूद है, शॉन विलियम्स। अच्छी गेंदबाजी आज उन्होंने की है और आउटफील्ड में जिम्बाब्वे का प्रदर्शन स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रहा है। प्रसन्ना, तारीफ करनी होगी। भारत 137 4 विकेट के नुकसान पर। Oh yes, Shailendra, they've been really top class, especially with the catching. Wellington Masakadza has taken 2 catches, Ryan Burl has taken 2 catches, and all those catches in these conditions have not been easy. Fielding of Zimbabwe has been really top class. जी, और कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस। परिणाम आपको अगली पारी के 20 ओवर या उससे पहले शायद पता चल जाएगा। फिलहाल 137 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार धीमी रफ्तार की गेंद, चतुराई पूर्ण परिवर्तन गेंद की दिशा में, गेंद की लंबाई में, रफ्तार में, और स्ट्रोक खेलना चाहते थे बैट्समैन हार्दिक पांड्या, लेकिन असफल रहे। गेंद पहुंची सिंगल बाउंस पर विकेट कीपर के पास और भारत अभी भी 137 4 विकेट के नुकसान पर 137 फॉर 4। आज भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सबसे पहले आउट होने वाले खिलाड़ी भी रोहित शर्मा ही थे। उन्होंने 15 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया, आउट हुए। उस समय भारत का स्कोर 27 1 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली ने 26 रन बनाए, 87 2 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर था, यानी दूसरे विकेट के लिए 50 से ज़्यादा रन की साझेदारी हुई केएल राहुल और विराट कोहली के बीच में। केएल राहुल ने अर्धशतक पूरा किया, उनका 22वां अर्धशतक T20 मुकाबलों में, और उन्होंने छक्का लगा करके अपना अर्धशतक पूरा किया था, जो उनका 99th ओवर बाउंड्री था, 99वां छक्का था T20 मुकाबलों में, और उसी स्कोर पर 51 पर आउट हुए। इसी बीच नए ओवर की शुरुआत चतारा के द्वारा और भारत 138 बल्कि अब 4 विकेट के नुकसान पर। And the first ball from Tendai Chatara was a slower one. Hardik Pandya was on strike and just bludgeons it towards long off to get a single. The scoreboard moves on to 138 for 4. Tendai Chatara bowling his last over and the 18th over of the innings. 3.1 overs that he has bowled, has conceded just 20 runs and is yet to pick up a wicket. Richard Ngarwa also has been economical, 3 overs 23 runs and yet to pick up a wicket. Today, Blessing Muzrabani took the wicket of Rohit Sharma but has been expensive, 3 overs 37 runs and 1 wicket. But the pick of the bowlers has definitely been Sean Williams, 2 overs 9 runs and 2 wickets with 6 dot balls. That's the bowling figures. Sikandar Raza also has been economical. This time there's a fine leg fielder who's inside the 30-yard circle. It was a slow one from Chatara and it was Surya Kumar Yadav who just paddles it towards fine leg, and that will be another boundary. And that is where Surya Kumar Yadav, who is being termed as the 360-degree player, previously that name was reserved for AB de Villiers, but that is where Surya Kumar Yadav plays in front of the pitch, plays on the back of the pitch towards the fine leg and third man area. So both ways, if you were to call it, Surya Kumar Yadav plays in all directions, and that's how that term 360-degree cricketer, and that is what Surya Kumar Yadav is. This time also it was a slower one. He saw that the fine leg was inside the 30-yard circle, making use of the pace and just paddles it towards fine leg. And Manoj Kumar gives us
here's another stat. India's highest score versus Zimbabwe is 178 for 5 in 20 overs at Harare in 2015. And now it is 142 for 4. Once again, a short ball. There's a fielder there at short third man. It was Surya Kumar Yadav who wanted to play that uppercut towards third man, but couldn't quite get the timing in that shot because there was no pace on that pitch. So thank you for that stat, Manoj Kumar, who tells us that 178 is the top score. But now India are looking strong to beat that because after the dismissal or back-to-back dismissals of Virat Kohli, KL Rahul and Rishabh Pant, this is a partnership which has not only consolidated, but they are attacking really well. A partnership of 43 is what our scorer Rajesh Arora updates us. India are 144 for 4 in a packed stadium at the Melbourne Cricket Ground. So far 7 runs in this over. Here comes Chatara, right more the wicket, outside the off stump. Surya Kumar Yadav plays that towards mid-off and quickly calls for that single. Will get that single. 145 now for the loss of 4 wickets at the end of 17.4 overs. Hardik Pandya batting on 10 in 11 balls. Surya Kumar Yadav batting on 31 in 17 balls. Before this match, Surya Kumar Yadav required 35 runs or requires 35 runs to complete 1000 runs this year in T20 cricket. Now he's batting on 31. If he scores 4 more runs, he will become the cricketer to score 1000 runs this year in T20 cricket. That's how good he has been for India as far as T20 internationals are concerned. Once again in the block hole, played by Hardik Pandya towards long on, will get a single. 1 ball to go of this over. India 146 for the loss of 4 wickets with 1 ball to go. Hardik Pandya batting on 11. Surya Kumar Yadav batting on 31. 4 runs away from 1000 runs. The current run rate of 8.19. Surya Kumar Yadav, as always, just having a quick look at the field. He's so sharp, so smart. He knows where the fielders are, and that is why it's a fine leg who goes to the boundary and the long off which comes to mid off. So there's a fine leg, deep backward square leg, mid wicket and long on. The 4 fielders on the leg side on the boundary line and a sweeper cover guarding the offside boundary. But here is Surya Kumar Yadav, plays that inside out over extra cover for a 6. India move on to 152 for 4 and Surya Kumar Yadav completes 1000 runs this year in T20 international cricket. What an incredible achievement, and Shailendra, what a shot from Surya Kumar Yadav to complete that milestone. अमेजिंग स्ट्रोक. और यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो जिम्बाब्वे के कप्तान हैं वो तेंदाई चतारा से खासे निराश होंगे. 4 खिलाड़ियों को आपने ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पर तैनात कर रखा है और अगली डिलीवरी आ रही है वो भी ओवर पेज फुल लाइन डिलीवरी ऑफ साइड पर, और वो बल्लेबाज वो भी सूर्य कुमार यादव जो इस समय बिल्कुल पर्पल पैच बेहतरीन फॉर्म में है, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, विकेट के चारों ओर स्ट्रोक्स लगा रहे हैं और उनको आपने अवसर प्रदान किया. खैर भारतीय दृष्टिकोण से तो बेहतरीन है. 1000 रन भी पूरे हुए इस कैलेंडर ईयर में सूर्य कुमार यादव के 2022 में. और मोहम्मद रिजवान जो खिलाड़ी हैं, जो कि एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने, और जो सूर्य कुमार यादव से अब तो खैर पीछे हो चुके हैं, तो बेहतरीन प्रदर्शन का सिलसिला जारी. और इसी बीच भारत के 150 रन भी पूरे हुए. प्रसन्ना 152 4 विकेट के नुकसान पर. Yes, 152 for 4. Surya Kumar Yadav batting on 37. Hardik Pandya batting on 11. And now with 2 overs to go, India looking at about 170, 175, Shailendra? ज़रूर ये स्कोर भारतीय टीम प्रबंधन के दिमाग में होगा, दोनों बल्लेबाजों के दिमाग में होगा. पटकी हुई गेंद इस बार अनगारवा की और इसको क्या 6 रनों के लिए नहीं, सिंगल बाउंस पर गेंद स्वीपर कवर बाउंड्री के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए. तो आज जो भविष्यवाणी करी गई थी मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर वो ये थी कि मौसम साफ रहेगा और कोई बारिश होने की संभावना नहीं है. लेकिन हाँ, चौकों और छक्कों की बरसात के बारे में भविष्यवाणी नहीं की गई थी और भारतीय खिलाड़ी उसे चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं. पटकी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, कोई दिशा नहीं, और अगर हार्दिक पांड्या ऐसे छोड़ देते तो अफसोस जरूर होता. Oh yes, he would have been disappointed definitely, but now boundaries are coming in. The partnership worth 55 runs. 55 रनों की साझेदारी. अगली गेंद इस बार ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर खेलना चाहते थे संभवतः हार्दिक पांड्या. गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, स्क्वायर लेग की दिशा में गई है. पहला रन पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा किया और तालियां बजाकर करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हुए मैदान पर, मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर मौजूद दर्शक इस आतिशी बल्लेबाजी का भारतीय टीम के 2 बल्लेबाजों हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के द्वारा पलक झपकते ही
50 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी है। और मोहम्मद रिजवान जिन्होंने 924 रन बनाए हैं, विराट कोहली ने 731 रन बनाए हैं T20 मुकाबलों में इस वर्ष, और पथुम निसांका जिन्होंने कल श्रीलंका की ओर से बढ़िया पारी खेली थी वो चौथे पायदान पर हैं, 713 रन बनाए हैं। एक और खिलाड़ी जिन्होंने 700 से ज़्यादा रन बनाए हैं T20 मुकाबलों में, पांचवें पायदान पर, वो हैं सिकंदर रजा। इस मुकाबले में खेल रहे हैं इस बार मिडल और लेग स्टंप पर, लगभग यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, और ऐसा लगा कि पूरी तरीके से तैयार नहीं थे इस गेंद के लिए। हार्दिक पांड्या बमुश्किल तमाम उन्होंने अपने आप से दूर ढकेला बॉल को और स्टंप्स को बचाने का मंतव्य था। ऐसा लगा कि शायद लेग स्टंप की लाइन को हिट कर रही थी गेंद, तो अच्छा नेगोशिएट किया उन्होंने, और यही प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यही रिफ्लेक्सेस हैं जो कि आपको एक सामान्य खिलाड़ी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी की ओर ले जाते हैं। एक रन पूरा किया, छोर बदला दोनों बल्लेबाजों ने। भारत 159 4 विकेट के नुकसान पर। सूर्य कुमार यादव 18 गेंदों में 37 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो 200 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट है इस समय जो बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम की रन बनाने की रफ्तार लगभग 9 रन प्रति ओवर। एक बार फुल टॉस पर, बल्कि हाफ वॉली पर लिया है, गेंदबाज के बगल से निकाल दिया है, 4 रनों के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर जा चुकी है गेंद। तो बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए सूर्य कुमार यादव मुजरबानी बिल्कुल परप्लेक्स नजर आ रहे हैं। जिम्बाब्वे के कप्तान विस्मृत नजर आ रहे हैं क्रेग इरविन, और जाहिर सी बात है इस समय परेशानी होना लाजमी है जो गेंदबाजी कर रही है टीम या फील्डिंग कर रही है। भारत 163 4 विकेट के नुकसान पर। सूर्य कुमार यादव ऐसा लग रहा है कि पलक झपकाते ही अर्धशतक की ओर अग्रसर है, 41 रन पर पहुंच चुके हैं। अभी 19वें ओवर की 2 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं, और इसके बाद 6 लेजिटिमेट डिलीवरीज, प्रोवाइडेड कोई वाइड या नो बॉल नहीं हो। इस बार हवा में खेला गया स्ट्रोक है, इनसाइड आउट के अंदाज में, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ की दिशा में, नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, अगर कहें तो गलत नहीं होगा। सिकंदर रजा थोड़ा सा अंदर की ओर थे, 30 विकेट के घेरे के बाहर, और हवा में खेला गया स्ट्रोक, लेकिन निश्चित तौर पर एक बढ़िया बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए सूर्य कुमार यादव, ब्रेव इनिंग्स उनके द्वारा, और साथ ही शानदार स्ट्रोक्स का समावेश भी। तो 2 और रनों का इजाफा भारतीय टीम के स्कोर में। भारत 165 4 विकेट के नुकसान पर, 165 फॉर 4। 18.5 ओवर की बल्लेबाजी के बाद रन बनाने की रफ्तार 8.76 रन प्रति ओवर। सूर्य कुमार यादव सूर्या 20 गेंदों में 43 रन पर नाबाद हैं, स्ट्राइक पर है। नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज हैं हार्दिक पांड्या, 15 गेंदों में उन्होंने 18 रन बनाए। एक बार फिर से स्कूप करने के अंदाज में खेलना चाहते थे। गेंद की न तो रफ्तार ज़्यादा थी ना ही लंबाई ज़्यादा थी, लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं पहुंची विकेटकीपर के दस्तानों में। इसके साथ ही ओवर समाप्त हुआ। 19 ओवर के खत्म होने के बाद भारत 165 4 विकेट के नुकसान पर, 9 रन अतिरिक्त। हार्दिक पांड्या 18 की निजी रन संख्या पर आखिरी ओवर में स्ट्राइक के लिए आएंगे। नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज होंगे सूर्य कुमार यादव, जरूर मचल रहे होंगे स्ट्राइक पर आने के लिए। Oh yes, nearing another milestone, 43 that he is batting on. 43 in just 20 balls with a strike rate of 215, getting good company, good support from Hardik Pandya as well, batting on 18 in just 15 balls at a strike rate of 120 runs. With 1 over to go, India 165 for 4, well on course to reach that 175-180 run mark, which at one point of time was looking difficult, especially when India lost back-to-back wickets. India lost the wicket of Virat Kohli when the score was 87. India lost KL Rahul with the score on 95. Rishabh Pant was out when the score was 101. As Richard Ngarava, who bowled the first over, which was a maiden over, is getting ready to bowl the last over. And the first ball has been signalled as a no ball because on the height, Richard Kettlebrough is saying it was a full toss way outside the off stump, and Hardik Pandya didn't have anything to do with that, but Richard Kettlebrough has signalled that it's a no ball for height. So the last over, the first ball is starting with a free hit, Shailendra. इसीलिए मैंने कहा था कि 6 लेजिटिमेट डिलीवरीज, प्रोवाइडेड कोई वाइड या नो बॉल नहीं हो, लेकिन अच्छी वापसी एनगारवा के द्वारा ऑफ स्टंप पर सवाल पूछते हुए और लो फुल टॉस पर उसको खेलना चाहते हार्दिक पांड्या, लेकिन विकेटकीपर के पास गई गेंद, तो स्कोर अभी भी 166 4 विकेट के नुकसान पर। Yes, so that free hit not quite proving to be expensive for Zimbabwe. An excellent comeback from Richard Ngarava after bowling that first ball, which was a no ball. So good block hole delivery that he bowled. The first ball,
No ball, which was followed by a free hit. He couldn't quite connect, but this time once again a wide full toss. Hardik Pandya wanted to chase it, takes a thickish outside edge, but once again a fielder there at short third man. Blessing Muzrabani, who's a tall fast bowler, bowled the previous over, but this time just went to his left at short third man and takes a very, very good catch. And Hardik Pandya will have to walk back. Richard Ngarava had bowled the first over, which was a maiden over. This over, he started with a no ball, compensated it well on the free hit by bowling a dot ball, and this time also it was a wideish full toss outside the off stump, took the outside edge, and Hardik Pandya will have to walk back 18 of 18 balls. Another wicket falls for India. So this last over, India yet to get that momentum with 4 balls to go. बिल्कुल क्रिकेट का जो कंट्रास्ट है वो पूरा दिखता हुआ। देखिए पहली गेंद वो ख़राब गेंद, उस पर फ्री हिट, दूसरी गेंद बेहतरीन कमबैक, तीसरी गेंद और उस पर खिलाड़ी कैच आउट। तो इसको कहते हैं क्रिकेट की गौरवमयी अनिश्चितताएं। और अभी 20 ओवर जैसे ही समाप्त होंगे भारतीय पारी के, आप स्टूडियो एंड से हमारा कार्यक्रम सुनेंगे फ्री हिट 2020, जिसमें विशेषज्ञ होंगे वेंकट सुंदरम, पूर्व क्रिकेटर, और मलय नीरव, खेल विशेषज्ञ। और कार्यक्रम का संचालन करेंगे स्टूडियो से आदेश कुमार गुप्त और कनिष्का त्यागी। तो सुनना न भूलिएगा फ्री हिट 2020, फिलहाल 166 5 विकेट के नुकसान पर। Oh yes, 166 for 5. This time once again nicely collected by the wicket keeper, but 1 run taken, but it's a wide ball way outside the stump, and that is what has been a cause of concern for the Zimbabwean bowlers, especially in the last few overs. They've not quite found the right line and the lengths as well, and that is where Surya Kumar Yadav and Hardik Pandya initially attacked them, but Hardik Pandya has been dismissed. Akshar Patel was on strike, but they took a run on that wide, so 2 runs counted. The ball doesn't count. India move on to 168, a run rate of 8.69, and Surya Kumar Yadav comes back on strike, batting on 43 in 21 balls. There's a short fine leg, there's a short third man, there's a square leg, and covers the 4 fielders inside the 30-yard circle outside the off stump. Surya Kumar Yadav goes outside the off stump and literally sweeps a fast bowler over deep backward square leg for a 6. Even Dave Houghton, the coach of Zimbabwean team, in the dugout is in a state of disbelief that how can you hit that shot, a full toss outside the off stump over deep backward square leg for a 6. Shailendra, what a shot! इसका ये जो शॉट है प्रसन्ना, इसका प्रोग्रामिंग के लिए हमें कुछ बहुत उन्नत तकनीक लानी पड़ेगी। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस, और ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, और बल्ले का यूं भी नहीं कि बिल्कुल बीचों बीच लगी हुई, मोटा सा किनारा, और गेंद गई ऑन साइड में 6 रनों के लिए। भारत 174 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत कुछ होता हुआ इस ओवर में, वाइड डिलीवरी, नो बॉल, 6 रन, और सूर्य कुमार यादव 49 पर अगर अर्धशतक पूरा करते हैं तो 12वां होगा उनका। Oh yes, here comes Ngarava outside the off stump once again, a full toss, just opening the face of the bat. Surya Kumar Yadav plays that towards square third man, takes the first run hard, which will make the second run possible, and that will bring up another half century, the 12th one for Surya Kumar Yadav. He's batting on 51 in 23 balls. India move on to 176 for 5. A standing ovation from the captain Rohit Sharma, coach Rahul Dravid, batting coach Vikram Rathore. Everybody applauds. What a way to celebrate 1000 runs in T20 international cricket this year. Another half century. बिल्कुल प्रसन्ना, और आपने शायद 178 का स्कोर बताया था जो भारत और जिम्बाब्वे के बीच भारत का सर्वोच्च स्कोर है, वो भी, उस पर भी खतरा मंडराता हुआ। 176 5 विकेट के नुकसान पर भारत, 2 गेंदें खेली जानी शेष। Oh yes, 176 for 5. Surya Kumar Yadav batting on 51 in 23 balls at a strike rate of 221.74. 2 balls to go. Here comes Ngarava, left arm over the wicket once again, outside the off stump, but the square leg and the fine leg is inside the 30-yard circle. All that Surya Kumar Yadav is doing is going outside the off stump and literally hitting it over deep backward square leg. It looks so easy, but is so difficult as India register their highest score versus Zimbabwe in T20 international cricket. They move on to 180 for 5. 180 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और इस गेंद पर चौका पड़ने के बाद अगर एक खिलाड़ी जिसकी शक्ल देखने लायक थी वो थे अंगारवा, जिन्होंने पहला ओवर मेडन फेंका था, तो उनके अब तक 38 रन वो कंसीड कर चुके हैं। तो वो जो 38 रन उन्होंने कंसीड किए हैं प्रसन्ना, वो 3 ओवर्स में है। Oh yes, that is how it can be summed up, because Richard Ngarava bowled the first over of this match to KL Rahul, which is a maiden over, and so far has conceded 38 runs with 1 ball to go
of this innings. India winning the toss, electing to bat first. A 180 for the loss of 5 wickets. KL Rahul top scored with 51 in 35 balls so far. But Surya Kumar Yadav, who was on 51 with this boundary, moves on to 55 in 24 balls at a strike rate of 229.17. The current run rate that India are batting at is 9.08. 1 ball to go. The fine leg is still inside the 30-yard circle. The long on has been brought to mid. There's a deep mid wicket and deep backward square leg on the boundary line. Last ball of the innings comes up and Surya Kumar Yadav goes way outside the off stump, takes it on the full, hits it over short fine leg to finish the innings with another unorthodox but effective boundary as India move on to 184 for 5 in 20 overs. Surya Kumar Yadav, brilliant knock of 59 not out. The target for Zimbabwe is going to be 185, but what a performance from Team India, Shailendra. बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन भारतीय टीम का, शानदार बल्लेबाजी और सूर्य कुमार यादव के लिए हजारों बार शुक्रिया अदा करना होगा भारतीय टीम को इस बेहतरीन अनऑर्थोडॉक्स चमत्कारी बल्लेबाजी, विस्मयकारी बल्लेबाजी के लिए। तो फिलहाल 184 रन भारत ने बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। स्टूडियो एंड से बल्कि 186 रन बनाए हैं, आखिरी गेंद पर छक्का लगाया गया था। 186 5 विकेट के नुकसान पर 187 का लक्ष्य होगा जिम्बाब्वे के सामने। स्टूडियो एंड से आप हमारा कार्यक्रम सुने फ्री हिट 2020। हमारे विशेषज्ञ हैं वेंकट सुंदरम पूर्व क्रिकेटर, मलय नीरव खेल विशेषज्ञ, संचालन आदेश कुमार गुप्ता और कनिष्का त्यागी। आइए सुने फ्री हिट 2020। और दोस्तों इसी के साथ भारतीय टीम की पहली पारी की होती है समाप्ति। पहले बल्लेबाजी करते हुए 186 रन भारतीय टीम के बल्ले से हमें देखने को मिले हैं। सूर्य कुमार यादव ने धुआंधार बल्लेबाजी आज उनकी ओर से नजर आई है और अब देखना रहेगा 187 रन बनाने होंगे इस मुकाबले में अगर जीत दर्ज करना चाहती है जिम्बाब्वे की टीम। मुश्किल रहने वाला है जिम्बाब्वे के लिए। आखिरी के कुछ ओवर्स में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से धुआंधार बल्लेबाजी हमें देखने को मिली और एक बेहतरीन फिनिशर के तौर पर इस समय सूर्य कुमार यादव हमें देखने को मिले हैं। आप नजर डालिए 25 गेंदों का सामना करते हुए सूर्य कुमार यादव ने 61 रन की धुआंधार पारी खेलते हुए अपनी और भारतीय टीम की पहली पारी को समाप्त किया है। 20 ओवर की समाप्ति पर 186 रन भारतीय टीम के बल्ले से देखने को मिले 5 विकेट के नुकसान पर। बात करते हैं शुरुआती बल्लेबाजों की और नजर डालते हैं उनका स्कोर कितना कुछ रहा। तो शुरुआत में दोस्तों अगर बात की जाए लोकेश राहुल का आज बल्ला चलता हुआ नजर आए। काफी दिनों बाद लोकेश राहुल अच्छी फॉर्म में हमें नजर आए और उनके बल्ले से आज के दिन 51 रन, एक और हाफ सेंचुरी लोकेश राहुल के बल्ले से हमें देखने को मिली। साथ साथ रोहित शर्मा की अगर बात की जाए शुरुआत काफी धीमी रफ्तार से काफी धीमी शुरुआत हमें दोस्तों भारतीय टीम की ओर से देखने को मिली थी, पर जिस तरीके का कमबैक किया आखिरी के कुछ ओवर्स में वो काफी लाजवाब रहा भारतीय टीम की ओर से। और इस समय अगर बात करते हैं तो एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पर भारत ने दे दिया है जिम्बाब्वे की टीम को और अब देखना होगा क्या इस लक्ष्य को चेज किया जा सकता है। नजर डालिए इस समय स्कोर्स की अगर बात की जाए लोकेश राहुल 51 रन बनाने में कामयाब हुए 35 गेंदों का सामना करते हुए। रोहित शर्मा के बल्ले से 15 रन आए, 13 गेंदों का सामना किया। शर्मा जी ने जल्दी ही अपना विकेट गवा दिया। उसके बाद विराट कोहली की दोस्तों आज बात की जाए तो धीमी शुरुआत विराट कोहली की ओर से देखने को मिली। 25 गेंदों में 26 रन की पार्टनरशिप यहाँ पर जरूर रोहित शर्मा के साथ खेले, जरूर लोकेश राहुल के साथ। वहीं पर अगर बात की जाए उनके बाद आए सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी पर। आखिरी समय तक सूर्य कुमार यादव लगे रहे बल्लेबाजी पर और बेहतरीन प्रदर्शन आज के दिन हमें सूर्य कुमार यादव की ओर से देखने को मिला। आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अब अगर नजर डाली जाए ऋषभ पंत की बल्लेबाजी की तो 5 गेंदों का सामना किया ऋषभ पंत ने, केवल 3 रन पर ही अपना विकेट गवा दिया, काफी जल्दी आउट हो गए। हार्दिक पांड्या भी 18 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन हार्दिक पांड्या के बल्ले से नजर आए। तो टॉप परफॉर्मेंसेस की अगर बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव के 61 रन देखने को मिले, वहीं पर 51 रन लोकेश राहुल के बल्ले से नजर आए। आज के दिन विराट कोहली का भी बल्ला चला, 26 रन विराट कोहली के बल्ले से हमें देखने को मिले। और अब कुछ ही समय बाद दूसरी पारी की दोस्तों शुरुआत होने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए T20 वर्ल्ड कप के सभी मुकाबलों की लाइव पेशकश लेकर आने वाला है, तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा सकते हैं। 186 रन बनाए हैं भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजों की अगर बात की जाए आप देख पाएंगे सभी गेंदबाज यहाँ पर महंगे साबित हुए। केवल सीन विलियम्स जो कि 2 ओवर डालकर केवल 9 रन दिए और 2 विकेट को लेने में कामयाब हुए। साथ ही साथ
ब्लेसिंग और उनके साथ ही रिचर्ड की बात की जाए, एक एक विकेट वो अपने नाम लेने में कामयाब हुए, और सिकंदर रजा भी दोस्तों एक विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। और इस समय अगर पॉइंट टेबल की बात की जाए, नजर डाल सकते हैं पहले ग्रुप 2 पर दोस्तों बात की जाए, इस समय भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला जारी जरूर है। पाकिस्तान की टीम आप देखिए कितनी खुशकिस्मत रही है पाकिस्तान कि दोस्तों वो अपने देश वापस जाने वाले थे, पर जो मुकाबले रहे साउथ अफ्रीका और भारत के बीच, जिस जरूर साउथ अफ्रीकन टीम ने मुकाबला जीता, पर साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड में दोस्तों नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को मात दे दी, इसलिए अब पाकिस्तान हमें नंबर 1 पोजीशन पर देखने को मिली है। और ग्रुप 2 से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और भारतीय टीम प्लेऑफ में जाते हुए नजर आएगी, सेमीफाइनल में दोस्तों जाते हुए नजर आने वाली है। वहीं पर ग्रुप 1 की अगर बात की जाए, आप नजर ला सकते हैं 3 टीमों के बीच इस समय कंपटीशन जारी है, पर लगभग इस समय दोस्तों तय हो गया है कि न्यूजीलैंड जो कि 7 पॉइंट के साथ नंबर 1 पोजीशन पर है, वहीं पर इंग्लैंड भी 7 पॉइंट के साथ नंबर 2 पोजीशन पर देखने को मिलने वाली है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड हमें दोस्तों देखने को मिलने वाले हैं, और आज ये मुकाबला अगर भारतीय टीम जीत जाती है, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच हमें मुकाबला देखने को मिलेगा, जो कि पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड के बीच, और पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड के बीच हमें मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं। तो काफी ज्यादा रोमांचक ये मुकाबले दोस्तों अब देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इस समय भारतीय गेंदबाजों पर भी अगर आप नजर डालते हैं तो देख पाएंगे आज दिनेश कार्तिक की जगह ऋषभ पंत को मौका जरूर दिया गया था, लोकेश राहुल का बल्ला चला दोस्तों। साथ साथ कुछ और खिलाड़ियों की बात की जाए गेंदबाजी क्रम में अगर आप नजर डालते हैं तो वही पुराने गेंदबाज अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार हमें गेंदबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ रविचंद्र अश्विन फिन गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अक्षर पटेल आपके पास मौजूद रहने वाले हैं, और वहीं पर छठे गेंदबाज की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या भी देखने को मिलने वाले हैं। वहीं पर जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी क्रम पर अगर नजर डालते हैं तो आप देख पाएंगे दोस्तों कुछ ज्यादा बड़े खिलाड़ी यहाँ पर नजर आते नहीं है, पर देखते हैं इसी टीम ने पाकिस्तान को दोस्तों हराया है, तो देखना रहेगा, आज मुश्किल रहेगा भारतीय टीम के लिए, पर नामुमकिन नहीं है। और इतना आसान न्यूजीलैंड, यहाँ पर अगर बात की जाए इतना आसान वेस्ट जिम्बाब्वे के लिए भी नहीं रहने वाला है कि इस मुकाबले में भारतीय टीम से जीत दर्ज कर पाए। तो चलिए देखते हैं मुकाबले की दोस्तों इस समय होने वाली है शुरुआत, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए आप हमारे साथ, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमें जरूर दोस्तों मोटिवेशन मिलती रहेगी और जुड़े रहेंगे आप सभी के साथ। और इस समय हाईएस्ट रन स्कोर की अगर बात की जाए तो नंबर 1 पोजीशन पर लंबे अरसे के बाद विराट कोहली नंबर 1 पोजीशन पर देखने को मिलने वाला है। 5 मुकाबलों में लगभग 250 के करीब रन दोस्तों विराट कोहली के बल्ले से हमें देखने को मिले हैं। आप देख सकते हैं 5 मुकाबले अभी तक खेले हैं विराट कोहली, और 246 रन उनके बल्ले से नजर आते हुए। वहीं पर तीसरे स्थान पर सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे, दूसरे स्थान पर मैक्स ओडोल हमें देखने को मिलने वाले हैं। 2 भारतीय खिलाड़ी यहाँ पर दोस्तों नजर आते हुए, सूर्य कुमार यादव 5 मुकाबलों में 225 रन उनके बल्ले से नजर आते हुए कमाल की बल्लेबाजी करते हैं सूर्य कुमार यादव। और चलिए अब मुकाबले की दोस्तों होने वाली है शुरुआत, कुछ इस समय बाकी है। स्कोर की अगर बात की जाए अब लगभग 2% चांसेस यहाँ पर नजर आते हैं कि इस मुकाबले को जिम्बाब्वे जीत पाए, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम ने दिया है जिम्बाब्वे। मुकाबले की होने वाली है शुरुआत, जल्दी से जल्दी आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक नहीं किया है सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबा लीजिए नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिलता रहे जैसे ही मुकाबले की शुरुआत होगी लाइव कवरेज आपके साथ हम लेकर आने वाले हैं। और देखना रहेगा पूरे वर्ल्ड कप की, देखिए लाइव कवरेज आपके साथ हम लेकर आने वाले हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन भी आप दबा सकते हैं। 80 लाइक इस समय हो गए हैं, शुक्रिया आप सभी का लाइक करने के लिए। और चलिए देखते हैं मुकाबले की शुरुआत होने वाली है, कुछ इस समय बाकी रह गया है दोस्तों। भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच ये बेहतरीन मुकाबला आज के दिन देखने को मिलने वाला है, तैयार हो जाइए एक और खतरनाक, एक और जबरदस्त मुकाबले के लिए। 187 रन बनाने होंगे जिम्बाब्वे को इस मुकाबले में जीतने के लिए। मैदान मेलबर्न का ये मैदान रहने वाला है, टीम इस समय तैयार नजर आते हुए लौटने वाले हैं मैदान पर, और देखते हैं सूर्य कुमार यादव आज के इस मुकाबले में एक बार फिर मैन ऑफ द मैच बन सकते हैं अगर भारतीय टीम ये मुकाबला जीतती। और चलिए देखते हैं दोस्तों, ऋषभ पंत को मौका जरूर दिया गया है, पर कितने कुछ रन बना पाएंगे ऋषभ पंत, माफ कीजिएगा रन नहीं बना पाए, केवल 3 रन बनाए ऋषभ पंत ने 5 गेंदों का सामना करते हुए। पर अब इंतजार रहने वाला है कि इस समय भारतीय गेंदबाज और जो
जिम्बाब्वे के बल्लेबाज हैं उनके बीच एक घमासान युद्ध हमें शुरुआती कुछ ओवर्स में देखने को मिलने वाला है, तो उसकी शुरुआत करते हैं। थोड़ा ही समय बाकी है, इस समय ब्रेक हमें देखने को मिला है, तो देखना रहेगा इस समय। एक बार फिर से स्कोर पर ही नजर डालनी होगी और नजर डालते हैं इस समय दोस्तों। लोकेश राहुल का भी खुशखबरी है कि उनका बल्ला चलने लगा है। लोकेश राहुल ने 51 रन बनाए हैं 35 गेंदों का सामना करते हुए, 3 चौके 3 छक्के उनके बल्ले से नजर आते हुए। वहीं पर रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो 15 रन रोहित शर्मा के बल्ले से नजर आते हुए 13 गेंदों का सामना किया। विराट कोहली 26 पर दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं पर सूर्य कुमार यादव बेहतरीन ये खिलाड़ी हैं, एक बार फिर इन्होंने कमाल दिखाया है सूर्य कुमार यादव ने, और 61 रन इनके बल्ले से नजर आते हुए। 25 गेंदों में 61 रन सूर्य कुमार यादव के बल्ले से। और वहीं पर अगर बात की जाए ऋषभ पंत, उनका साथ अच्छा नहीं दे पाए, काफी जल्दी ऋषभ पंत ने विकेट गंवा दिया। 5 गेंदों का सामना करते हुए केवल 3 रन ऋषभ पंत के बल्ले से नजर आए। तो वापस लौटे ऋषभ पंत, साथ ही साथ दोस्तों इस समय हार्दिक पांड्या जो कि 18 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन वो बनाने में कामयाब हुए थे। तो चलिए दूसरी पारी की इस समय शुरुआत होने वाली है, देखना रहेगा भारतीय गेंदबाज क्या कमाल करने वाले हैं। कुछ ही समय दोस्तों इस समय बाकी रहेगा, भारतीय पूरी टीम इस समय मैदान पर नजर आते हुए। साथ ही साथ देखते हैं न्यूजीलैंड की ओर से, माफ कीजिएगा, जिम्बाब्वे की ओर से कौन से खिलाड़ी इस समय मैदान पर देखने को मिलने वाले हैं। होने वाला है इस मुकाबले की शुरुआत, जुड़े रहिए आप सभी और देखते हैं एक अच्छे मुकाबले की दोस्तों यहाँ पर उम्मीद की जाएगी। तैयार है इस समय भारतीय टीम और रोहित शर्मा रहने वाले हैं कप्तान। विराट कोहली आज एक बार फिर अच्छे रन बनाकर गए हैं, 26 रन उनके बल्ले से नजर आते हुए 25 गेंद। और देखते हैं 20 ओवर काफी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि रन्स नहीं बनेंगे, जरूर उम्मीदें हैं कि यहाँ पर बल्लेबाजों की ओर से अच्छी बल्लेबाजी की जाएगी। निकलने यहाँ पर जिम्बाब्वे की ओर से, और चलिए जिम्बाब्वे के बल्लेबाज यहाँ पर दोस्तों चलाते हुए करते हैं इस मुकाबले का आगाज। 187 रन एक बड़ा लक्ष्य जरूर दिया गया है और देखना रहेगा क्या यहाँ पर कामयाबी हाथ लगने वाली है जिम्बाब्वे को, और या फिर ये मुकाबला भारतीय टीम आसानी से जीतकर सेमीफाइनल्स में अपनी जगह वैसे ही दोस्तों भारतीय टीम बना चुकी है। ये मुकाबला जीतती है तो टेबल टॉपर और फिर इंग्लैंड के साथ भारत का मुकाबला होने वाला है। तो चलिए आप सभी का स्वागत है, आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और चलिए दोस्तों इस समय बात की जाए, देखते हैं बल्लेबाजी पर कौन कौन से खिलाड़ी इस समय देखने को मिलने वाले हैं। और आप सभी को बता दें ये मुकाबला, अगर भारतीय टीम दोस्तों अगर ये मुकाबला जीतती है तो फिर उनका मुकाबला इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल मुकाबला दोस्तों में भारत बनाम इंग्लैंड का मुकाबला देखने को मिलेगा, जो कि एक खतरनाक मुकाबला में देखने को मिलने वाला है। और चलिए इस समय पहली गेंद के लिए तैयार हो जाइए, करते हैं दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत। स्वागत है आप सभी का, पहली ही गेंद और इस समय भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी पर नजर आते हुए सामने राइट हैंडेड बल्लेबाज देखने को मिलने वाला है। और पहली गेंद भुवनेश्वर की ओर से बाहर निकलती हुई गेंद, और इस समय दोस्तों ऑफसाइड की दिशा में विराट कोहली मौजूद थे। क्या जबरदस्त कैच यहाँ पर विराट कोहली ने पकड़ा है और उस पर पहली ही गेंद पर विकेट मिला है। मैडवेरेरे आउट होकर पवेलियन वापस लौट रहे हैं। वेस्ली मैडवेरेरे जो कि जिन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद थी, एक कदम आगे बढ़ाकर हाफ वॉली पर लेकर स्ट्रोक खेला था, कवर्स की दिशा में पहुंची थी और वहां पर विराट कोहली ने कोई गलती नहीं की। क्या मुखमुद्रा बनाई उन्होंने कैच लेने के बाद। Oh yes, absolutely, Shivendra. What a catch that is. He was that short extra cover. The first ball from Bhuvneshwar Kumar outside the off stump. It was a drive that Wesley Madhver attempted, slightly uppish, but at short extra cover. What a brilliant catch from Virat Kohli. And that's an early setback for Zimbabwe. Chasing a target of 187. They have lost their wicket of the very first ball. Once again, Shivendra, it is Bhuvneshwar Kumar who is showing his class with the ball in this edition of the World Cup. निश्चित तौर पर भुवनेश्वर कुमार को देखिए, अगर आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे कहेंगे तो मैं भुवनेश्वर कुमार को बहुत हाई रेट करता हूं और वो जो एक स्ट्राइक गेंदबाज की जो भूमिका हम कहते हैं वो निभाते आए हैं भुवनेश्वर कुमार। और अच्छी बात यह है कि वो हवा में गेंद को मूव कराते हैं और ज़रा सी भी अगर आपकी फेवरेबल परिस्थितियां हैं
तो भले ही उनके पास कोई बहुत एक्सप्रेस स्पीड नहीं हो, 150 किलोमीटर घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से वो गेंद नहीं करते हो, लेकिन जो मूवमेंट है और सीम के सहारे मूवमेंट, उसमें उनको महारत हासिल है। और वही उन्होंने इस गेंद पर किया जहां पर जरा सा गेंद हवा में उछली थी और विराट कोहली ने दर्शनीय कैच दिया। और इस बार फिर से नए बल्लेबाज चकाबवा आए हैं और उन्होंने भी ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को देखा, लेकिन अंतिम क्षणों में अपना इरादा बदला, जाने दिया विकेटकीपर के पास। और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस समय भारत टॉप पर है। ये 13वां मौका है जब भुवनेश्वर कुमार ने T20 मुकाबलों में भारत के लिए पहला विकेट हासिल किया है। ये आंकड़ा हम तक पहुंचाया मनोज कुमार ने। भुवनेश्वर ने 1 विकेट लिया है और जिम्बाब्वे का स्कोर है 0 बिना किसी नुकसान के। इस बार मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद पैड से टकराई है, थोड़ा सा उछाल भी, संभवतः हाइट शुड बी अ फैक्टर, क्योंकि एम्पायर केटलब्रो ने इस अपील को सिरे से नकार दिया। हालांकि रोहित शर्मा सवाल पूछ रहे हैं संभवतः भुवनेश्वर कुमार से और DRS के लिए जा चुके हैं। Oh yes, he's taken the DRS. It was an appeal for LBW. The ball that came in to the right-handed Regis Chakabwa, and the ball crashed onto the pads, and the original decision is not out. So we'll have to recap the entire thing. The third umpire will first check if it's a legal delivery, and then we'll look first whether there's a bat and pad impact. But what a first over this has been from Bhuvneshwar Kumar. बिल्कुल, आप देखेंगे पहली जो 2-3 गेंदें हैं, पहली 2 गेंदें बल्कि ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर की ओर निकलती हुई, और उसके बाद की जो गेंद लगभग फुल लेंथ और मिडिल स्टंप पर पिच करने के बाद शार्प अंदर की ओर आती हुई दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए, जिसको ऑन साइड में खेलने का प्रयास जरूर किया बैट्समैन ने, लेकिन गेंद उनसे ज्यादा तेज रफ्तार से निकली, पैड से टकराई और इस समय सवाल पूछ लिया गया है। Yes, so here we go. The impact is in line and it is missing the wickets. So India have lost that review, and an excellent decision from the umpire Richard Kettlebrough. It looked close, but a very good on-field call. बहुत अच्छा निर्णय एम्पायर का भी, लेकिन मैं कहूँगा कि DRS लिया भी गया तो वो भी कोई ख़राब बात नहीं है, क्योंकि एक बेसिकली इट वाज अ चांस जो शायद मेरे ख्याल से लेना चाहिए था। फिलहाल जिम्बाब्वे 0, 1 विकेट का नुकसान पर इस बार यॉर्क करने की कोशिश, गेंद एक बार फिर से पैड से टकराई थी। 132 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई गेंद, तो बल्लेबाज के लिए तमाम सवाल पूछते हुए भारतीय गेंदबाज पहली ही गेंद पर विकेट, जबकि वेस्ली मैदेरे आउट हुए और बहुत बढ़िया कैच लिया गया विराट कोहली के द्वारा। और उसके बाद लगभग आउट होते होते बचे रेगिस चकाबवा, जो कि जब DRS का सहारा लिया गया, लेकिन भारतीय टीम का रिव्यू बेकार गया, कोई मुश्किलात नहीं। फिलहाल अगली गेंद एक बार फिर से पैड से टकराई, हवा में लगातार मूवमेंट अपने लिए जनरेट करते हुए भुवनेश्वर कुमार, रफ्तार का समावेश, सही लेंथ पर गेंदबाजी, ऑन साइड में खेलना चाहते थे बैट्समैन। गेंद एक बार फिर से पैड से टकराई, सीम के सहारे क्या बेहतरीन मूवमेंट जनरेट कर रहे हैं। और आप देखें कि वही पिच है प्रसन्ना, लेकिन जो गेंदबाज है, जो डिफरेंस, जो अंतर पैदा कर रहे हैं, वो गेंदबाज पैदा कर रहे हैं। हालांकि पहला ओवर एनगारवा ने भी मेडन फेंका था, लेकिन ऐसी पेनिट्रेटिंग गेंदबाजी उन्होंने नहीं की थी। एक बार मिडल और ऑफ स्टंप पर फिर से हल्का सा मूवमेंट, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई चकाबवा ने उसको सावधानी के साथ खेला, रन बनने की कोई संभावना नहीं। इसके साथ ही ओवर समाप्त हुआ। तो पहला ओवर अगर भारतीय पारी के लिहाज से याद करें तो जाहिर सी बात है खासा दिलचस्प था, क्योंकि वो मेडन ओवर था और इस ओवर में भी कोई रन नहीं बना, बल्कि ये विकेट मेडन। तो भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि तू डाल एनगारवा तो मैं पात। Oh yes, absolutely. What a wonderful call that is from Shivendra Chaturvedi, because it was the first over that Richard Ngarava bowled of this match, which was a maiden over that he bowled to the right-handed KL Rahul. But this time, India have done better by not only bowling a maiden over, but a wicket maiden over, where Bhuvneshwar Kumar took the wicket of the very first ball of the innings, caught by Virat Kohli at short extra cover, and that catch was his 50th catch in T20 international cricket. 0 for 1 are Zimbabwe as Arshdeep Singh gets ready to bowl. Left arm over the wicket to the left-handed Craig Irvine. Once again, right on the money. There are 2 slips awaiting off the back foot, defensively played by Irvine for no run. 0 for 1 Zimbabwe.
yet to get off the mark. The Indian bowling has looked top class. Even today, Bhuvneshwar Kumar has bowled really well in this T20 World Cup and has carried on his good form into this match as well, which augurs well for India in the semi-finals, which shortly will be clear whether they play at Adelaide or whether they'll play at Sydney. At the end of this match, we shall be able to tell you the exact venue that India will play. But India and Pakistan from this group have qualified for the semi-finals. Once again, left arm over the wicket outside the off stump. The ball moving away from the left-handed Craig Irvine. Two slips waiting for that outside edge. Irvine was beaten all ends up outside the off stump. But once again, Arshdeep Singh, we have seen him bowl really well, especially the first spell, Shivendra, that Arshdeep bowls has been top class in all these matches. डेफिनेटली, और ये भारत के लिहाज से बहुत ही सकारात्मक संकेत कहा जा सकता है कि एक ऐसा गेंदबाज मिला है जिसके पास स्पीड भी है, एक्यूरेसी भी है, और वो बॉल को मूव भी कराते हैं और बल्लेबाज से तमाम तरीके के सवाल पूछ रहे हैं इस समय. Yes, he's asking questions. This time the ball that comes in to the left-handed Irvine. This is really smart bowling. The first two balls, what Arshdeep Singh did was he was bowling left arm over the wicket and angling the ball away from the left-handed Irvine. And the third ball, he angles that back into the left-handed batter. So this is really good bowling, mixing it up well, exactly like Bhuvneshwar Kumar does, swinging the ball both ways. And Arshdeep Singh is strong, emerging as a top-class new ball bowler. Bowls well in the death overs as well. So he's a bowler who can bowl in all phases. Two slips waiting for that outside edge. This time outside the off stump, and it's signalled a wide by the umpire Rod Tucker. Rishabh Pant dives to his left, but not quite able to collect the ball. They also take a run on that wide. So first runs coming on the board for Zimbabwe, and they come in the form of extras, two wides to start the account ticking for Zimbabwe. The ball swinging, the new ball swinging with floodlights taking full effect. Evening late night time at Melbourne, 2 for 1. Zimbabwe chasing a stiff target of 187. The last ball 6 from Surya Kumar Yadav, taking that score from 180 to 186, chasing a target of 187. Zimbabwe lost their wicket of the very first ball of the innings, where Wesley Madhavir was caught at short extra cover by Virat Kohli of the bowling of Bhuvneshwar Kumar. Bhuvneshwar Kumar started with a wicket maiden, and now Arshdeep Singh also backing him up well. Chakabwa on strike, ball that angles back into the right-handed Chakabwa, beaten all ends up and bowled all ends up. Bhuvneshwar Kumar took a wicket of the very first ball of the innings, and Arshdeep Singh now takes another wicket, and that's where it is another wicket that Zimbabwe have lost. And inside the power play, within 2 overs, Shivendra, we have seen that the new ball bowlers of India striking early. बिल्कुल. अब यहाँ पे भी तू डाल मैं बात एक तरफ भुवनेश्वर, दूसरी तरफ अर्शदीप. और अर्शदीप सोच जरूर रहे होंगे कि पहले ओवर में हाँ तो भुवनेश्वर कुमार शायद 2 विकेट हासिल कर सकते थे, 1 विकेट लिया उन्होंने. क्या मैं खाली हाथ जाऊंगा? जी नहीं, खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा. और क्या बेहतरीन उन्होंने गेंदें फेंकी हैं, और क्या वेरिएशन का इस्तेमाल किया उन्होंने. बाएं हाथ के बैट्समैन क्रेग इरवाइन जब उनके सामने थे, उन्होंने 2 गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर निकाली, और 1 गेंद जो अंदर की ओर आई, थोड़ा सा हाइट का मामला था, नहीं था वहाँ पर भी अपील की जा सकती थी. और उसके बाद चकाबवा, जो कि बड़े टेंटेटिव नज़र आए थे, जो भी उन्होंने बॉल्स खेली थी, मुश्किलें उनके सामने पेश नज़र आ रही थी. और एक ऐसी गेंद दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए जो कि लगभग फुल लेंथ की डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप पर पिच करने के बाद अंदर की ओर आई. ऐसा लगा है रिप्ले में कि वो पैड से डिफ्लेक्ट होकर के उनके विकेट्स में गई है, लेकिन उससे भारतीय टीम को कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि खुशी मनाने का मौका है. और जिम्बाब्वे का स्कोर है 2 रन अब 2 विकेट के नुकसान पर. और अर्शदीप निश्चित तौर पर उन्होंने 1 विकेट अपने नाम कर लिया. भुवनेश्वर ने 1 ओवर फेंका, वो विकेट मेडन था. शॉन विलियम्स ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की होगी कि इतनी जल्दी बल्लेबाजी के लिए आना पड़ेगा उनको. Oh yes, definitely. Right call from Shivendra. Here comes Arshdeep Singh bowling left arm over the wicket. This time once again the ball that angles back into the left-handed batter. Williams drove that, but while driving the ball was in the air towards mid-on but on the bounce. But that's a dream wicket for the left-handed Arshdeep Singh. Left arm pacer
angling that ball into the right-hander, and as Shivendra said, just flicking the back pad and then crashing onto the stumps. Arshdeep Singh is happy, and definitely the Indians are happy, and now it is all cries of India, India, because Zimbabwe have lost two batters, Wesley Madhuver and Regis Chakabwa, both out without opening their account, as Sean Williams plays that towards mid-off and opens his account with a single. But once again, excellent bowling from Arshdeep. A successful over there comes to an end. 2 overs bowled, 3 for the loss of 2 wickets are Zimbabwe, chasing a target of 187. Shivendra, we discussed that this 187 was always going to be tough, but having lost 2 batters without opening their account, this target now looks even tougher. जी हाँ, बहुत मुश्किल परिस्थितियाँ जिम्बाब्वे के लिए, और जैसे हम कह रहे हैं कि हालांकि क्रिकेट, जैसे हम लगातार बोलते हैं, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, तो वहाँ पर कोई भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन फिर भी जब एनालिसिस किया जाता है और परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं, गणनाएं की जाती हैं, वर्तमान जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके लिहाज से कोई बात कही जाती है, तो ऐसा लगता है कि भारतीय टीम इस मैच में अभी फ़िलहाल तो बहुत आगे है जिम्बाब्वे से, क्योंकि 3 रन हैं 2 विकेट के नुकसान पर, और 187 का विजय लक्ष्य है। मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर भुवनेश्वर कुमार अपना दूसरा ओवर लेकर के आए हैं, तो संभावना इस बात की ज़्यादा है कि भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड से खेलेगा। शॉन विलियम्स सामने है और पहली गेंद ऑफ स्टंप पर, दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज, संयोग की बात है, इस समय क्रीज पर हैं। ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, जिनको खेलने का मंतव्य ऐसा लगा किया था, लेकिन अंतिम क्षणों में इरादा बदला शॉन विलियम्स ने, जाने दिया ऋषभ पंत के दस्तानों में, और पारी का ये तीसरा ओवर है, और पहले 2 ओवर्स में 2 विकेट गंवाए गए हैं जिम्बाब्वे के द्वारा। वेस्ली मैडेवेर, और उसके बाद पहली गेंद पर जो आउट हुए थे, कैच लिया था विराट कोहली ने, और उसके बाद बोल्ड हुए रेगिश चकाबवा, जिनको कि बोल्ड किया गया अर्शदीप के द्वारा। अगली गेंद इस बार 2 स्लिप के साथ गेंदबाजी हो रही है इस समय भुवनेश्वर कुमार के द्वारा। शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद लुढ़कती हुई गई थी, ऐसा लगा कि बल्लेबाज रन के लिए भागना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षणों में जब देखा कि फील्डर झपट रहे हैं तो अपना इरादा बदला। और भुवनेश्वर के बारे में जैसा हम बात कर रहे थे कि जो स्ट्राइक बॉलर हैं भारत की ओर से, शुरुआत में न केवल वो विकेट लेने में कामयाब होते हैं, बल्कि T20 में या 50-50 ओवर के संस्करण में प्रसन्ना, जो एक और बात होती है कि पावर प्ले में आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो बल्लेबाज को रिस्ट्रिक्ट कितना कर पाते हैं, वो उस लिहाज से भी भुवनेश्वर खासे कामयाब हुए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर पिच करने के बाद बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर की ओर निकलती हुई रक्षात्मक स्ट्रोक ऑफर किया शॉन विलियम्स ने, सिर्फ ऑफर किया, लगा नहीं उनके बल्ले से। अच्छी बात यह कि बल्ले और गेंद में संपर्क नहीं हुआ, न था 2 खिलाड़ी स्लिप पर मौजूद हैं और विकेट के पीछे ऋषभ पंत भी मुस्तैद हैं। पूरी तरीके से बीट हुए, पूरी तरीके से छकाया गया और सिर्फ विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए भुवनेश्वर, अन्यथा काम उन्होंने पूरा कर दिया था। केएल राहुल ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए, एक बार फिर से, एक बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और कनेक्ट किया उसको, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में जा चुकी है गेंद। 2 खिलाड़ियों ने संयुक्त प्रयास से गेंद को विकेट कीपर ऋषभ पंत के पास पहुंचाया, तब तक 2 रन लेने का मौका। तो बड़े अरसे के बाद ऐसा लगता है एक कॉन्फिडेंट सा स्ट्रोक जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के बैट से निकलता हुआ। 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर शॉन विलियम्स 6 गेंदों में 3 रन बनाकर खेल रहे हैं और कप्तान क्रेग एरमाइन इस समय क्रीज पर मौजूद हैं। उन्होंने खाता नहीं खोला है, 3 गेंदों का सामना किया है। 2.4 ओवर की बल्लेबाजी जिम्बाब्वे के द्वारा हो चुकी है। अगली गेंद एक बार फिर से बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए अंदर की ओर आती हुई और स्टंप पर पिच करने के बाद 133-134 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी और पूरी तरीके से इस मैच में परिस्थितियां फिलहाल भारत के पक्ष में। हम आपको याद दिला दें कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 20 ओवर में 186 रन बनाए भारत ने और 187 का विजय लक्ष्य। 5 विकेट के नुकसान पर 186 का स्कोर हुआ था। सूर्य कुमार यादव 61 रन। आखिरी 5 ओवर में भारत ने 79 रन बनाए, जिसमें से 59 रन 59 आउट ऑफ 79 रन वो निकले थे सूर्य कुमार यादव के बल्ले से निकले थे, जो उन्होंने अपना 12वां अर्धशतक पूरा किया T20 मुकाबलों में। इस बार लेग स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट करते हुए, हालांकि ऋषभ पंत ने अच्छी कीपिंग की, लेकिन निश्चित तौर पर इसे वाइड करार दिया जाएगा। तो जिम्बाब्वे की ओर से जो सीमान अतिरिक्त का सिलसिला था वो जल्दी ही शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस पर कंट्रोल रखा था, काबू रखा था।
यहाँ भारत की ओर से अब तक 3 अतिरिक्त रन दिए जा चुके हैं। थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन की कोशिश हो रही है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को भी प्रयास ये करना चाहिए कि अनुशासन बनाए रखा जाए गेंदबाजी में, खासतौर पर लेग स्टंप के बाहर। बढ़िया गेंद इस बार, अच्छी वापसी लेग स्टंप के बाहर, हालांकि गेंद शायद ड्रिफ्ट कर रही है। दोनों हाथ हवा में लहराए ज़रूर थे भुवनेश्वर ने, लेकिन अपील के लिए नहीं, और गेंद ऑफ साइड में थर्ड मैन की दिशा में पहुंची थी। बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया और स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 7 रन। संभवतः ये भी अतिरिक्त रन थे जो कि जिम्बाब्वे के खाते में आए। लेग बाय का इशारा, अतिरिक्त 4 रन। शॉन विलियम्स 3 रन बनाकर खेल रहे हैं और 3 ओवर के समाप्त होने के बाद जिम्बाब्वे 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7 for 2, the scoreboard reads. The current run rate of 2.33 and the required run rate now is 10.59. And Rajesh Arora, our scorer, tells us that Sean Williams has scored 3 and there have been 4 extras. 2 batters have got out without opening their account. Wesley Madhaver out on 0 and Rajesh Chakabwa out on 0. And Manoj Kumar, a statistician, tells us that this was Chakabwa's 3rd duck in T20 international cricket. Thank you so much, Manoj Kumar, for that stat. Here comes Arshdeep Singh, left arm over the wicket. The ball swinging away from the left-handed Irvine and it goes way outside the off stump. It is Sean Williams on strike, and here that is another wide signalled by the umpire Rod Tucker. So scoreboard moves on to 8. Extras have been the top scorer as of now. 5 extras that India have conceded. The ball is swinging and that is where Arshdeep Singh will have to have that control on this new ball, because going ahead the conditions are likely to be similar as India progress into the last 4. 3 overs, 8 for 2. Here comes Arshdeep Singh. This time the ball angles into the left-handed Sean Williams, who once again played uppishly towards mid-on. On the bounce to the mid-on fielder will not be any run. 8 for the loss of 2 wickets. Sean Williams batting on 3. Craig Irvine yet to open his account. He has faced 3 balls. 2 batters out without opening their account. Wesley Madhaver and Rajesh Chakabwa. And both the batters had no clue about the balls that were bowled at them. Bhuvneshwar Kumar taking a wicket of the very first ball of this innings, where he bowled it outside the off stump. Wanted to drive there was Madhaver. Excellent catch there by Virat Kohli. Here comes Arshdeep Singh once again outside the off stump. The ball moving away from the left-handed Williams, inducing into that drive because there are 2 slips waiting to pounce upon any opportunity. And as Shivendra was saying, that the ball is moving, and both these bowlers have bowled really well in the power play. And as we had that discussion with Shivendra in the first innings, that in the power play the batters have found it difficult to get going, but this time it has been proven even more difficult, and especially after that Surya classic knock, I think everybody is still recovering from how did he play those unbelievable shots at over fine leg. This time played towards mid-on by Williams, called for an early single, would have been close had it been a direct hit, but he makes and reaches the ground and gets a single. The fielder were there at mid-on, but even though if it would have been a direct hit, it was Sean Williams who had reached his ground. But as he ran, he's just pushing his muscle, could have pulled a muscle there. Had it been a direct hit, replay show that he would have been out. So in search of singles are the Zimbabwe batters. ऐसा लगता नहीं कि शायद इसकी कोई दरकार है इस समय, और ख़ास तौर पर अगर इंजरी होती है शॉन विलियम्स को या कोई गिरवाइन को, तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि हैमस्ट्रिंग इंजरी या इस तरीके का मसल पुल होना खिलाड़ी के लिए बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है. Oh yes, and especially Shivendra if it happens to one of your important batters. But this time Irvine with the swing, the ball that came in has flicked stylishly towards mid-wicket to get a boundary, the first boundary of the innings, and the Zimbabwe fans are really happy because they were waiting to get a good start. So far there were absolutely no runs coming in, but here is the first boundary that comes off the bat of the captain Craig Irvine. The Zimbabwean fans are happy because they want their team to put up a strong fight. They did put up a strong fight before Surya Kumar Yadav played that blitzkrieg of a knock to just take the game away as far as the first innings is concerned. 13 for 2 is how the scoreboard reads. Irvine with 2 slips in place, getting ready to face Arshdeep Singh once again. Wanted to drive that through the covers. Lucky from a Zimbabwean perspective that it did not take the outside edge, because this is excellent captaincy from Rohit Sharma as well. Because
just the ball is swinging, he is giving his bowlers maximum opportunity. He has placed 2 slips. There's a backward point, covers, mid-off, and the third man on the offside. So it's a packed offside field, and bowling to their fields are the bowlers. Here comes Arshdeep Singh getting ready. It's Mohammad Shami at mid-on, just having a quick word with him. So wonderful to have a senior pro like Mohammad Shami always into your ears, telling you what to bowl, how to bowl, and that guidance has definitely helped Arshdeep to become a champion bowler. Once again, after the off stump, the ball swings away from the left-handed Irvine. He lets that ball go away. 4 overs, Zimbabwe 13 for 2. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. तो जिम्बाब्वे के सामने मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर इस मैच को जीतने के लिए 187 रनों का लक्ष्य है और उन्होंने बनाए हैं 2 झटके सहने के बाद मुश्किल परिस्थितियों का सामना करती हुई इस समय जिम्बाब्वे की टीम। और शॉन विलियम्स और क्रेग इरवाइन दोनों इस समय क्रीज पर मौजूद हैं। पिछले ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाया गया, 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है। 4 ओवर के खत्म होने के बाद शॉन विलियम्स ने गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया और बल्ले से भी उनके प्रशंसकों को उम्मीदें होंगी कि वो आज अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ खास करके दिखाएंगे। ओवर की शुरुआत की है भुवनेश्वर कुमार ने, थर्ड मैन की दिशा में उसे ग्लाइड किया गया। अर्शदीप वहां पर मौजूद है, अच्छा थ्रो उनका आता हुआ, आसानी के साथ 1 रन लेने में कामयाबी दोनों बल्लेबाजों को। जिम्बाब्वे का स्कोर पहुंचा अब 14, 2 विकेट के नुकसान पर 14 for 2। पारी का ये 5वां ओवर प्रगति पर है। तो जहाँ तक पावर प्लेज में स्कोर करने की बात है, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि मुश्किल परिस्थितियों में नज़र आई हैं टीमें, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी बहुत कम देखने को मिली है और इस मैच में खासतौर से जिम्बाब्वे की पारी में तो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिल रही। एक बार फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर गेंद को अपनी केंद्रित करते हुए भुवनेश्वर कुमार, अच्छा उछाल भी, 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गई गेंद और लगातार जो बल्लेबाज हैं, जो एंटिसिपेशन है उसके विपरीत ऐसा लगता है कि गेंद जा रही है। ऋषभ पंत विकेट के पीछे मुस्तैद हैं। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, ये अच्छी बात बैट्समैन के लिहाज से, क्योंकि स्लिप्स में खिलाड़ी मौजूद हैं किसी भी ऑफर को सहर्ष स्वीकार करने के लिए बल्लेबाजों के द्वारा। जिम्बाब्वे 14, 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर द विकेट इस बार मिडल ऑफ स्टंप पर और पिच करके बाहर की ओर निकलती हुई ऑफ स्टंप के बाहर बाएं हाथ के बैट्समैन क्रेग इरवाइन के लिए, और कोई एंटरप्राइजिंग स्ट्रोक भी नहीं खेलना चाहते। और क्या मोमेंट जनरेट कराने में कामयाबी मिल रही है अर्शदीप और भुवनेश्वर दोनों को, ये देखना खासा सुखद है प्रसन्न। Oh yes, absolutely, Shivendra, because the way they are bowling, not only is it accurate but with great control as well, because when the ball is swinging you need to have your line and length absolutely accurate. That is what they are doing. इस बीच अगली गेंद इस बार मिडल और लेग स्टंप पर पैड्स के सहारे खेला है। गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है, लॉन्ग ऑन की दिशा में, 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया स्ट्रोक, बेहतरीन कमबैक कहा जा सकता है क्रेग इरवाइन का। 4.4 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर अब 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भुवनेश्वर कुमार और कुलदीप यादव 2 ऐसे भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने विकेट के तीनों प्रारूपों में 5-5 विकेट हासिल किए हैं। ये आंकड़ा हम तक पहुंचा है मनोज कुमार के द्वारा। शुक्रिया मनोज अपनी इस जानकारी के लिए। और दोनों बल्लेबाज क्रेग इरवाइन और शॉन विलियम्स जाहिर सी बात है उत्साहित होंगे इस बढ़िया स्ट्रोक के बाद। इसी अगली गेंद एक बार फिर से पैड्स के सहारे खेला, उसे फाइन लेग से दौड़ करके आ रहे हैं फील्डर मोहम्मद शमी थे संभवतः वहाँ पर। गेंद को उन्होंने उठाया, थ्रो किया, हालांकि थ्रो उतना एक्यूरेट नहीं, 3-4 खिलाड़ियों के संयुक्त प्रयास से गेंद पहुँचती हुई ऋषभ पंत के पास, लेकिन रनों की संख्या में लाजमी तौर पर इजाफा होता हुआ और 3 रन लिए गए जिम्बाब्वे के द्वारा। तो ये अक्सर चूँकि बाउंड्रीज लंबी हैं देखने को मिलता है। अच्छा प्रोडक्टिव ओवर साबित होता हुआ ये जिम्बाब्वे के लिहाज से, क्योंकि 8 रन इस ओवर में अब तक जुटाए जा चुके हैं विलियम्स और क्रेग इरवाइन के द्वारा, जिसमें एक चौका शामिल, एक तिक्की शामिल और पहली गेंद पर सिंगल। इस बार खेलने के प्रयास में चूकते हुए बैट्समैन ऑफ स्टंप के बाहर। एक बार फिर से प्रोबिंग डिलीवरी भुवनेश्वर कुमार की, इसके साथ ही उन्होंने इस ओवर को समाप्त किया। तो 5 ओवर के खत्म होने के बाद जिम्बाब्वे संघर्ष करते हुए, वापसी करने का प्रयास करते हुए, 2 झटकों से उबरने की कोशिश करते हुए 187 रन के विजय लक्ष्य की तलाश में 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी हैं पहली ही गेंद पर वेस्ली मेडवेल, जिन्होंने कि खाता नहीं खोला, राजेश अरोड़ा को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, 0 पर आउट होकर पेविलियन वापस लौटे और विराट कोहली ने उनका बढ़िया कैच लिया। शॉर्ट कवर की दिशा में गेंदबाज थे भुवनेश्वर कुमार। जिम्बाब्वे का स्कोर था 0-1 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद रेगिस चकाबवा वो भी आउट हुए, अर्शदीप की गेंद पर बोल्ड हुए और उस समय जिम्बाब्वे का स्कोर था 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
उसके बाद से शॉन विलियम्स और क्रेग इरवाइन पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आस्किंग रेट है, जो रिक्वायर्ड रन रेट है, यानी जिस रफ्तार से जिम्बाब्वे को रन बनाने होंगे अगर उनको ये मैच जीतना है, तो वो पहुंच चुका है 11.07 पर। नए ओवर की शुरुआत मोहम्मद शमी के द्वारा परिवर्तन गेंदबाजी में। Yes, the last over of the power play, bowling right arm round the wicket is Mohammad Shami. A short ball off the back foot, just steering that towards third man for a single. There was Craig Irvine. Scoreboard moves on to all twos on the board. 22 for the loss of 2 wickets. The two batters out have been Wesley Madhaver and Ragish Chakabwa, both without troubling the scorers, as Shivendra Chaturvedi said. And when Shivendra said that, our scorer Rajesh Arora had a big smile on his face, because all he had to enter was no runs on the board and just the bowler's name. 22 for 2, last over of the power play. Mohammad Shami bowling right arm round the wicket to the left-handed Williams, and at the non-striker is Irvine, driven but straight to the fielder there at short extra covers. But today the body language of the Indian team is looking really confident. In the middle order, there was a slight stutter. It looked as if India may not reach that target, which would have been comfortable. But as long as Surya Kumar Yadav is there, that self-belief is always there. He had wonderful partnerships with Hardik Pandya, and then he was on his own, hitting all those shots. The 360-degree cricketer, or 360-degree batter, that the world cricket has termed him as. 1,000 runs in international T20 cricket this year, and this time Mohammad Shami bowls round the wicket. It was driven by Sean Williams. He went almost for a single, a left-handed single-handed stop by Mohammad Shami. He had a shy at the stumps. Had it been a direct hit, it would definitely have been close. Have no idea where was the batter going towards. Would have been close. तारीफ करनी पड़ेगी मोहम्मद शमी की, क्योंकि जो मीडियम पेसर्स हैं या तेज़ गेंदबाज हैं, उनके लिए इस तरीके के रिफ्लेक्सेस का परफॉर्मेंस दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। और ख़ासतौर पर जब आप एक राइट हैंड गेंदबाज हैं, दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हैं, उन्होंने बाएं हाथ से बॉल को पकड़ा और उसके बाद थ्रो किया स्टंप्स की ओर। भाग्यशाली हैं बल्लेबाज के अभी भी क्रीज पे मौजूद हैं। Oh yes, you use the right word, reflexes. A short ball pulled away, a top edge, and that will be a 6 over fine leg. So we saw the first boundary coming in the last over, and this is a 6 that comes off Sean Williams' bat, making use of all the pace that was available, because here is Mohammad Shami bowling right arm round the wicket, angling into the left-handed batter. It was a bouncer, not a convincing pull shot, but it took a top edge, and that side of the fine leg boundary was a little shorter in comparison to the other one, and Ashwin just saw it sailing over his head, and that goes for a 6. Zimbabwe will need these big hits to come. They're finding it difficult because they lost early wickets in the initial part of the chase, but because the ball actually banged on those electronic boardings that is now a part of new technological advancements in T20 cricket, the ball has had a big impact. It looks like there are quite a few scratches on that ball, and Rod Tucker and Richard Kettlebrough will have a quick discussion and will have the ball change, and as the umpires say, they will have another ball with comparable wear and tear which can now be used. So there will be a short break by the time the umpires change that ball. Let's have a quick discussion with my fellow commentator Shivendra Chaturvedi and just analyze how the innings has panned out. 186 for 5, Shivendra, and we saw two wonderful knocks. KL Rahul coming back into form, but I think the talk of the last 1 hour has been Sky, as you termed him. That's a wonderful abbreviation of the name that has come up. What a knock that was. निश्चित तौर पर अगर देखिए थोड़ा सा पीछे चले जाएं, इसी T20 वर्ल्ड कप में तो भारत पाकिस्तान यही मेलबर्न पर खेल रहे थे और विराट कोहली वहां पर फायरिंग कर रहे थे बल्ले से, और आज सूर्य कुमार यादव ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं कि विराट कोहली ने योगदान नहीं दिया। सूर्य कुमार यादव ने 61 रन बनाए, 25 गेंदों का सामना किया। KL राहुल ने 35 गेंदों में 51 रन बनाए। विराट कोहली ने 26 रन बनाए, 25 गेंदों का सामना किया, 2 चौके शामिल। हार्दिक पांड्या 18 गेंदें 18 रन, रोहित शर्मा 13 गेंदें 15 रन। शायद ऋषभ पंत बहुत निराश होंगे अपने आप से। Oh, yes, definitely. Here comes Mohammad Shami, right arm round the wicket. Once again, Sean Williams wanted to hit that towards backward point, but not getting back to ball. We must just see how many times has it happened that the batter has been beaten outside the off stump. The first two batters
were dismissed without opening their account. But even now, the two left-handed batters, Sean Williams and Craig Irvine, are at the crease but are finding it difficult to connect bat to ball. There's a wonderful attendance at the Melbourne Cricket Ground, and nature also playing its part, with some birds also wanting to be a part of the play here at the Melbourne Cricket Ground. Outside the off stump, slashed hard, a thickish outside edge, and there is Bhuvneshwar Kumar at deep third man, who takes an easy catch. Sean Williams also has been dismissed on the last ball of the power play. We saw him, we were telling all our listeners that he's beaten outside the off stump, getting beaten consistently, but this time went for that slash, a thickish outside edge, straight into the hands of Bhuvneshwar Kumar at third man. An easy catch. Mohammad Shami also picks up a wicket. First wicket was picked up by Bhuvneshwar Kumar, second by Arshdeep Singh. The third wicket falls, 6 overs 28 for 3. Sean Williams survived somehow, but now will have to walk back on 11-3. Early blows for Zimbabwe, Shivendra. बिल्कुल, किसी भी कप्तान के लिए क्या इससे आइडियल कोई सिचुएशन हो सकती है जब उसकी टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 186 का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया हो, खड़ा कर दिया हो, और उसके बाद उनके जो स्ट्राइक बॉलर्स आते हैं वो तीन विकेट्स को आपस में बांट लेते हैं, और 6 ओवर के बाद, पहले पावर प्ले के बाद आप देखें कि भारत ने बनाए थे 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और जिम्बाब्वे ने बनाए हैं 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये कंपैरिजन हम तक पहुंच रहा है हमारे स्कोरर राजेश अरोड़ा की बदौलत। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस जानकारी के लिए। तो अक्सर जो कमेंटेटर्स बात करते हैं वो कंपैरिजन्स का सहारा ज़रूर लेते हैं, हालांकि क्रिकेट में प्रसन्ना ये भी कहा जाता है कि कंपैरिजन्स फेयर नहीं होते, लेकिन सच्चाई ये है कि जब एनालाइज करने आप जाएंगे तो उनका सहारा लेंगे। हार्दिक पांड्या आए हैं और सिकंदर रजा आए हैं, तो इस समय क्रेग इरवाइन हालांकि स्ट्राइक पर थे, और उनके बारे में ये कहूँगा कि ही इज़ लिविंग डेंजरसली, क्योंकि वो ऑन साइड में पहली गेंद को खेलना चाहते थे और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, पहुंची ऑफ साइड पर थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन मिल ज़रूर गया लेकिन कन्विंसिंग अंदाज में नहीं था, और बहुत अच्छा कैच पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर लिया गया भुवनेश्वर कुमार के द्वारा। अच्छा पूर्वानुमान लगाया, अच्छा एंटिसिपेशन, और पारी का अंत हुआ शॉन विलियम्स की, जिन्होंने आज गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया था और बल्ले से भी योगदान देने की कोशिश की, लेकिन बहुत बड़ा योगदान तो वो नहीं दे पाए, और 11 रन बना करके पवेलियन का रुख किया उन्होंने। उस समय टीम का स्कोर था 28, 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है भारत की ओर से, और सिकंदर रजा जो कि जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी का मेन स्टे रहे हैं, 20-20 ओवर में उन्होंने 3000 रन मुकम्मल कर लिए हैं, 3000 रन पूरे कर लिए हैं, तो ज़रूर मुबारकबाद के काबिल प्रदर्शन उनका कुल मिलाकर ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है। लेकिन आज शायद उनकी टीम को बहुत कालजयी टाइप के प्रदर्शन की आवश्यकता होगी प्रसन्ना। Oh yes, definitely, and that is what they have been dependent on. Whenever Zimbabwe have done well, the middle order led by Sikandar Raza have always done well. ओवर की अगली गेंद, इस बार क्रेग इरवाइन न जाने कितनी बार ऐसा हो चुका है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप ही हैज बीन बीटन, और इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ। हल्की सी मुस्कुराहट, कुछ व्यंग्यात्मक सी स्वयं अपने लिए उनके चेहरे पर तैरती हुई, एनालाइज करते हुए, ध्यान से गहरी निगाहों से देखते हुए पिच को कि कहाँ पर गेंद बॉल पिच करने के बाद आ रही है। क्या ये नो बॉल का इशारा किया गया है? जी हाँ, नो बॉल का इशारा, और एक फ्री हिट जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के लिए इसको कैपिटलाइज करने का मौका होगा। ओवर स्टेपिंग हुई है हार्दिक पांड्या के द्वारा। हार्दिक पांड्या इस बार पटकी हुई सी गेंद थी और उसका बिल्कुल भी फ्री हिट का फ़ायदा नहीं उठा पाए जिम्बाब्वे के बल्लेबाज। क्रेग इरवाइन ने कोशिश ज़रूर की थी, अपनी जगह पर खड़े खड़े घूम करके स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, लेकिन अच्छी वापसी हार्दिक पांड्या के द्वारा, और निश्चित तौर पर जो एक अवसर मिला था उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए क्रेग इरवाइन। सिकंदर रजा ने एक गेंद में 1 रन बनाया है, और जिम्बाब्वे का स्कोर है 6.3 ओवर की बल्लेबाजी के बाद 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। प्रशंसकों की तारीफ करनी होगी, कोई मौका नहीं छोड़ते। इसी बीच गेंद हवा में, और इसको कैच को सहर्ष स्वीकार किया गया है हार्दिक पांड्या के द्वारा। ऑन साइड में स्ट्रोक खेलना चाहते थे क्रेग इरवाइन, ही वाज लुकिंग टेंटेटिव, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, गेंद हवा में उछली और रेगुलेशन कैच फॉलो थ्रू में। हालांकि सेकंड्स के लिए लगा कि थोड़ा सा हिचके थे हार्दिक पांड्या, क्योंकि वो गेंद को दरअसल तलाश रहे थे कि गेंद गई कहाँ है, लेकिन उन्होंने सिंगल हैंडेड अपने दाहिने हाथ से गेंद को स्वीकार किया। मुस्कुराहट उनके चेहरे पर। मुबारकबाद पेश करते हुए रोहित शर्मा,
जिम्बाब्वे को लगता हुआ एक और झटका, 31 अब 4 विकेट के नुकसान पर. Oh yes, Shivendra, you described it so well. He was searching for the ball because the ball took the leading edge of the left-handed batter Craig Irvine, and ball went high up in the air. Hardik Pandya on his follow-through was going to his left. He saw that ball, or as Shivendra said, he was searching for that ball. He came back and plucked it out of thin air by his right hand, a one-handed catch. But now Zimbabwe in deep trouble because their middle order also is crumbling. 31 now for the loss of 4 wickets. The Indian batting was top class and the bowlers are also backing it up with some fine bowling. और यहाँ पर मैं एक और बात कहूँगा कि जिम्बाब्वे बैट्समैन दे हैव बीन फाउंड वांटिंग, क्योंकि आप ये अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे हैं. और एक और बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच जो T20 मुकाबला है 2016 के बाद पहले ये मुकाबला हो रहा है. तो दोनों टीमें आपस में हाल के वर्षों में कम खेली हैं. इसी बीच टोनी मुनगंगा का आगमन हुआ है, 9वीं पारी है उनकी, और जो सर्वोच्च स्कोर है उनका वो 30 रन की रेंज में है. हार्दिक पांड्या गेंदबाज हैं. इस बार अच्छी गेंद मिडल और लेग स्टंप पर लगभग यॉर्क करने की कोशिश, हाफ वॉली पर लेकर खेला गया, मैदान की दिशा में स्ट्रोक. विराट कोहली वहां पर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया था आउट करने के अंदाज में नॉन स्ट्राइकर एंड पर गेंद, लेकिन स्टंप्स को छोड़ती हुई निकली और 1 रन लेने में कामयाबी. तो जिस तरीके से आउट हुए क्रेग इरवाइन वो खासा दिलचस्प था. पटकी हुई सी गेंद थी ऑफ स्टंप की दिशा में, उसको ऑन साइड में खेलना चाहते थे. बल्ले का मोटा किनारा लगा, गेंद हवा में उछली, डिस्टेंस बिल्कुल ट्रैवल नहीं किया. कॉटन बोल्ड का मौका हार्दिक पांड्या ने सहर्ष स्वीकार किया. इस बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को सिकंदर रजा, जो कि शॉर्ट डिलीवरी थी, उसको मिड विकेट की दिशा में पुल करना चाहते थे. कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले में, और भाग्यशाली है सिकंदर रजा की अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं. 32 रन जिम्बाब्वे का स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर के समाप्त होने के बाद. यानी रन बनाने की रफ्तार लगभग 4.57 रन प्रति ओवर अगर प्रिसाइसली कहें तो. और जो रिक्वायर्ड रन रेट है राजेश अरोड़ा बता रहे हैं कि 12 रन के आसपास पहुंच रहा है. 11.92 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने होंगे जिम्बाब्वे को अगर ये मैच जीत रहा है, जिसकी संभावना फिलहाल तो बहुत कम दिखाई दे रही है. 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर के समाप्त होने के बाद, जिसमें 6 अतिरिक्त रन भी हैं. Oh yes, Shivendra, 6 extras in that 32, and Craig Irvine has been the top scorer with 13, Sean Williams with 11. Rajesh Arora, our scorer, tells us that at this point of time, India at the end of 7 overs were 51 for the loss of 1 wicket, and currently Zimbabwe are 7 overs 32 for the loss of 4 wickets. Thank you so much, Rajesh Arora, scorer, for those numbers. Manoj Kumar, a statistician, also giving us all the stats. But in the meanwhile, Mohammad Shami gets ready to bowl, right arm over the wicket, a short ball banged into the pitch. It was Munyonga who wanted to pull that. It took the glove, and it was Rishabh Pant who went to his left side, or the leg side of the right-handed batter, jumped to his full length but couldn't quite reach the ball. So some welcome runs coming here for Zimbabwe. The first boundary of Munyonga's bat, Tony Munyonga, who has got a chance to play in this match. A few changes that Zimbabwe made in their playing 11. This is one of those changes. Let's see if Munyonga can deliver. This time a ball that comes in, placed towards a short mid-wicket. Arshdeep Singh once again going for that direct hit, but Munyonga was way back in the crease. But that's also another thing that the Indian fielders must practice, the direct hits. Today the match looks to be in control, but when India plays those semi-finals, these half chances which could turn out to be crucial ones, it is very important that they hit the stumps on a regular basis, which we saw they couldn't do versus South Africa, which turned out to be their defeat. But that is where the Indian fielders also have to work hard, because such crucial stages when it comes to a knockout match will be very, very important. An incoming delivery crashed onto the pads, a loud appeal, and before Rod Tucker gave it out, Shivendra Chaturvedi had raised his hand, and that is where another wicket has fallen. There is time for DRS. It is a mid-pitch discussion, and yes, Sikandar Raza tells Munyonga that let's go for the DRS. So let's see what the
visuals tell us as far as third umpire is concerned? Because Rod Tucker had no doubt, Shivendra Chaturvedi had no doubt in raising the finger, but let's say it looked very, very close the moment it crashed onto the pads. बिल्कुल लगा ऐसा कि बहुत नज़दीकी मामला है और एम्पायर जो भी निर्णय लेते हैं स्पर ऑफ द मोमेंट पे नहीं लेते, थोड़ा समय लगाते हैं और ये इट इज़ मोर ऑफ अ टैक्टिकल रिव्यू आई कैन से प्रसन्ना. Let's see the ball that comes in. Crashed onto the pad. Zimbabwe have taken a review. The original decision is out. So even if it remains as umpire's call, it will still remain out. Ultra Edge tells us that there is no inside edge at all. There is no inside edge. So the umpire will go ahead and we will then look at ball tracking. The original decision is out. Impact in line. Wickets hitting. Zimbabwe not only lose the wicket, they will lose the review as well. And as Shivendra said, that it is a tactical thing. They've just tried to get one, but not to be. Half the team back in the dugout for Zimbabwe. Everybody, Indian fans who were present at the Melbourne Cricket Ground are happy because at the end of the 7.3 overs, Zimbabwe in deep trouble at 36 for 5. जी आधी टीम पवेलियन में विश्राम कर रही है जिम्बाब्वे की और रन 50 भी नहीं बने हैं. 36 रन 5 विकेट के नुकसान पर टॉनी मुन्योंगा आउट होकर पवेलियन वापस लौट रहे हैं. 5 रन बनाए हैं, एक चौका ज़रूर इसमें शामिल था और शमी को एक और विकेट मिला है. तो भारत के लिहाज से सब कुछ उनके पक्ष में जाता हुआ. It's everything going India's way. 36 now for 5. Zimbabwe chasing a target of 187 as Manoj Kumar hands us a stat and he tells us against India the lowest score recorded in T20 internationals is by Ireland, who were bowled out for 70 in 12.3 overs at Malahide on June 29 in 2018. Thank you so much Manoj Kumar for that stat. So let's see where can Zimbabwe reach as Ryan Bull, another left-handed batter, comes to face Mohammad Shami, who's bowling right arm round the wicket and defensively played towards sweeper cover, and Ryan Bull opens his account on the very first ball. As Shivendra said, that when we saw that impact of that LBW, instantly it looked out, but the umpire doesn't take it on the spur of the moment, looks at every angle, and then that decision was taken. But still Zimbabwe went for the DRS and it proved that not only was the impact in line, it was hitting the leg stump as well. Zimbabwe have lost one review they do have, but 37 for 5 in deep trouble, chasing a target of 187 because the Indian fast bowlers have been right on the money, have bowled really well. Once again outside the off stump, the ball that is moving away off the back foot, Sikandar Raza plays that defensively. He also had to jump because not only is it accurate, but there's pace also in Mohammad Shami's bowling. 2 overs, or second over that Mohammad Shami is bowling with 1 ball to go, has conceded 12 runs and picked up 2 wickets. Picked up the wicket first of Sean Williams and followed it up with the wicket of Tony Munyonga. Ryan Bull, who's at the crease, got off the mark of the very first ball. Sikandar Raza here on strike to face the last ball of the 8th over. Mohammad Shami bowling with great rhythm, bowls a full toss, played towards mid-wicket by Sikandar Raza, takes the first run hard. By the time Akshar Patel reaches the ball, 2 runs easily completed, over bowled, and the scoreboard reads 39 for 5 at the end of 8 overs. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. तो जिम्बाब्वे की टीम आधी टीम पवेलियन में, स्कोर 39, 5 विकेट के नुकसान पर. मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर नीला समुद्र नजर आता है क्योंकि भारतीय प्रशंसकों की बड़ी जमात, बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद इस मुकाबले का अवलोकन करने के लिए, जो कि संयोगवश T20 विश्व कप के संस्करण का आखिरी लीग मुकाबला है और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों का फैसला पहले ही हो चुका है. भारत और पाकिस्तान ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और ग्रुप 1 से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है. मौजूदा चैंपियन मेज़बान ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका बाहर हो चुके हैं और जाहिर सी बात है दिलचस्पी का सबब इसी बीच नए ओवर की शुरुआत हार्दिक पांड्या के द्वारा गेंद को लॉग ऑन की दिशा में हवा में खेला गया है. नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद, भुवनेश्वर कुमार उसके पीछे दौड़े हैं, संभवतः मिड ऑन की दिशा में तैनात थे और 2 रन लेने का अवसर बल्लेबाजों के बाद रेयान बर्ल, उनके बल्ले से 2 रन निकलते हुए आज आउटफील्ड में खूब चमके रेयान बर्ल, बढ़िया कैच लिए उन्होंने और शानदार प्रदर्शन किया. सिकंदर रजा के साथ इस समय वो टीम की बल्लेबाजी की कमान संभाल रहे हैं. सिकंदर रजा नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज 4 गेंदों में 3 रन बनाकर खेल रहे हैं. 2 रन फिलहाल लिए गए जिम्बाब्वे के द्वारा 41, 5 विकेट के नुकसान पर.
अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर की ओर निकलती हुई रेयान बर्ल ने अपने स्थान पर घूम करके गेंद को स्ट्रोक खेलने की कोशिश की। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप से मीलों बाहर जा रही थी गेंद। तो बड़ी दिलचस्प बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए दोनों ही बैट्समैन रेयान बर्ल संभवतः शायद क्या स्वीकार कर चुके हैं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि खिलाड़ी हर गेंद पर जूझता है। इसी बीच मनोज कुमार हमारे लिए आंकड़ा पेश कर रहे हैं। जिम्बाब्वे का भारत के विरुद्ध न्यूनतम स्कोर 9 विकेट पर 99 रन है। यह स्कोर उन्होंने 24 जून 2016 को हरारे में बनाया था, जब आखिरी T20 मुकाबले भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए थे। शुक्रिया मनोज। इसी बीच एक और वाइड डिलीवरी भारत के द्वारा कंसीड की गई है। इस बार हार्दिक पांड्या ने सीमा अतिरिक्त की संख्या बढ़ाने में योगदान दिया है। अतिरिक्त रन अब 7 हो चुके हैं और जिम्बाब्वे का स्कोर हो चुका है 42, 5 विकेट के नुकसान पर। 8.2 ओवर की बल्लेबाजी के बाद सिकंदर रजा 4 गेंदों में 3 रन। बैटिंग ऑलराउंडर हैं, सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में जन्मे हैं और इस समय जिम्बाब्वे के लिए सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बढ़िया क्रिकेटर हैं और जब जब जिम्बाब्वे को ज़रूरत पड़ी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, छेड़खानी करने की कोशिश। रेयान बर्ल ने स्टंप्स को कवर किया था और ऐसा लगा कि शायद वो रक्षात्मक स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, कोई ऑन द राइज ड्राइव जैसा कोई इरादा नहीं था। और सवालिया निशान ज़रूर पूछा गया था ऋषभ पंत के द्वारा। DRS के लिए भी कुछ यस नो जैसी स्थिति हो रही है। ले लेंगे टैक्टिकल रिव्यू, क्या ले सकते हैं? इशारा तो किया है, ऐसा लगता है कि रिव्यू ले लिया गया प्रसन्ना, मुझे लग रहा है ऐसा। Oh yes, it was a late call, and if we were to say it, Shivendra, I think it's a hesitant call. You know, where Rishabh Pant was just telling the captain, just take it, let's take it, because it is Hardik Pandya as the bowler. I think he has heard something. मुझे लगता है ये भी एक काइंड ऑफ टैक्टिकल रिव्यू ही है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है रीप्ले में गेंद और बल्ले में कोई संपर्क हुआ है और ये दिलचस्प अंदाज में रिव्यू लिए जा रहे हैं, पहले जिम्बाब्वे के द्वारा और अब भारतीय टीम के द्वारा। और जिम्बाब्वे 42 रन है 5 विकेट के नुकसान पर। एम्पायर अभी फैसला ले लेंगे और उनका निर्णय आ चुका है कि 42 रन अब 5 विकेट के नुकसान पर ही रहेगा। 6 विकेट होने की संभावना नहीं है अभी फिलहाल। तो मनोज बता रहे हैं कि 5 रिव्यू लिए हैं भारत ने इस T20 विश्व कप में, 2 कामयाब हुए हैं और 3 नाकामयाब, 3 अनसक्सेसफुल। तो प्रतिशत बहुत अच्छा तो नहीं है, हाँ, लेकिन 60% है और उसको ज़रूर भारतीय टीम इम्प्रूव करना चाहेगी, खासतौर पर आगे जो मुकाबले जैसे प्रसन्ना इशारा कर रहे थे आने वाले हैं। पारी का 9वां ओवर चल रहा है, 8.4 ओवर की बल्लेबाजी हो चुकी है। जिम्बाब्वे की ओर से 187 रन का पहाड़ सा लक्ष्य लग रहा है। 42 रन बनाए हैं टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार हाफ वॉली पर लेकर एक कदम आगे बढ़ाकर इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जा चुकी है, मल्टीपल बाउंस पर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए अच्छा साहसी स्ट्रोक रेयान बर्ल के बल्ले से निकलता हुआ, चौका मिलेगा उनको। और ये T20 मुकाबलों में सुपर 12 में जो चौके लगाए हैं उसमें 580वां चौका है। क्या गणना करना कितना कठिन है, ज़रूर 2-3 सुपर कंप्यूटर्स लगाए जाते होंगे इन कैलकुलेशंस को करने के लिए। तो फिलहाल जिम्बाब्वे अर्धशतक के नज़दीक पहुंचते हुए इस चौके की बदौलत 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद एक बार फिर से ऑन साइड में खेलने का मंतव्य, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, रेयान बर्ल के ऊपरी सिरे पर लगी थी। ऑन साइड में शायद मिड विकेट में खेलना चाहते थे, पहुंची मिड ऑन की दिशा में और फील्ड किया गया, लेकिन 1 रन का इजाफा। जिम्बाब्वे 47, 5 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर के खत्म होने के बाद रन बनाने की रफ्तार 5 रन से ज़्यादा हो चुकी है, 5.22 रन पर ओवर। रिक्वायर्ड रन रेट 13 के आसपास पहुंच रहा है, 12.73 रन प्रति ओवर। अंग्रेजी में अगर कहेंगे राइटिंग इज ऑन द वॉल, लेकिन साथ ही ये भी कहेंगे, भविष्यवाणी ना करें, ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज हमेशा मौजूद है। जिम्बाब्वे 47, 5 विकेट के नुकसान पर। Oh yes, Shivendra, and especially glorious uncertainties as far as this T20 World Cup is concerned, because we have seen some major upsets happening. Also an indication that nations are progressing, cricket is spreading, and especially today the way Netherlands played. Netherlands beat Zimbabwe in their previous match, and today they beat South Africa to eliminate South Africa from the T20 World Cup. And we have seen how teams like Scotland, Namibia, even Zimbabwe, who have come through from the qualifiers, today Netherlands have played some good fighting cricket and have given a run for the money for the top ranked team as well. But coming back to the match, 9 overs bowled, 47 for 5, target of 187, and here comes the first bowling change for a spinner as Ravichandran Ashwin gets ready to bowl. Right arm round the wicket off the back foot
flicked and played towards short fine leg by Ryan Burl. He moves on to 8. That brings Sikandar Raza back on strike. Zimbabwe move on to 48 for the loss of the 5th wicket. But still, the Zimbabwean fans have come in a very, very big number here at the Melbourne Cricket Ground. But of course, no one can outnumber the Indian fans irrespective of where the match is. And that is what, as Shivendra explained, that it's a sea of blue. Everyone here in blue to support India, who are through to the semi-finals. But we're just waiting for the confirmation whether at the end of this match they'll be ranked 1 or ranked 2, and whether they'll play at Sydney or whether they'll play at Adelaide. A flighted ball played towards long on by Sikandar Raza. Sikandar Raza has been the standout player for Zimbabwe in this year. He has not only been the highest run scorer but also has been the highest wicket taker. So that's been an all-round contribution from Sikandar Raza. And the top order has always been a matter of concern for Zimbabwe. The middle order always will not be able to resurrect, and that is what has happened today. This time a reverse sweep from Ryan Burl. It was a ball that was outside the leg stump for a left-handed batter, and a reverse sweep towards backward point for a boundary. That brings up the half century for Zimbabwe. The scoreboard moves on to 53. And Shivendra, can today we call it the Surya Kumar Yadav effect? कह सकते हैं, लेकिन रायन बॉल की तारीफ करनी होगी. देखिए, इस तरीके का साहसी, आई विल कॉल इट अ वेरी एडवेंचरस एंड एंटरप्राइजिंग स्ट्रोक, और 4 रन उनको मिले हैं. अच्छी बात कही जा सकती है. बल्लेबाज का उत्साह बढ़ता है. अगली गेंद पर 1 रन चुरा भी लिया है दोनों बल्लेबाजों ने. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. और अब क्या कहेंगे, क्या इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है. ऐसे ही रनों की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ आप अच्छे स्ट्रोक्स लगाते हैं जहां पर आपको चौके या छक्के लगते हैं, दूसरी ओर ऐसे रन लेते हैं तो फील्डिंग साइड पर दबाव बनता है. Oh yes, a boundary followed by a single. You try to build that pressure, put that pressure back on the fielding side, and this partnership doing that as of now. The first over that Ashwin is bowling has yielded 7 runs. This time Sikandar Raza makes some room for himself and hits that towards the extra cover area for another boundary. That's the second boundary of this innings, of this over. One, the reverse sweep that came off Ryan Burl's bat, and this one, the second one, inside out, just made some room for himself. It wasn't a full pitch delivery, it was short in terms of its length, but because he made some room for himself, he had that space and over the infield towards extra cover for a boundary. So the first over has been expensive from Ravichandran Ashwin, has conceded 11 runs. Today we saw the Zimbabwean spinners, especially Sikandar Raza and Sean Williams, bowled very well, but the start has been expensive for Ravichandran Ashwin. This time straying onto the leg side of his pads, Sikandar Raza plays that towards square leg, will get a single and he will keep strike. 10 overs bowled, so exactly at the halfway stage that we are. 10 overs, Zimbabwe chasing a target of 187, a 59 for the loss of 5 wickets. And our scorer Rajesh Arora tells us with all the updates that currently, if we were to look at a comparison, 10 overs, India was 79 for 1, whereas Zimbabwe are 59 for 5, and that is what it tells us, that they still require another 128 runs, a required run rate of 12.8. and once again, Shivendra, the top order was always going to be a concern for Zimbabwe. Even today they have not performed, and once again the pressure on the middle order. डेफिनेटली. और ख़ास तौर पर देखिए, जब आप शुरुआत में 187 रन का विक्ट्री टारगेट लेकर के जाते हैं, जहां पर आपको, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि 8 रन, 9 रन, 8.5 रन प्रति ओवर से आपको बनाने हैं, और अगर आप अपने विकेट्स को बचा के नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर आगे जाकर के मुश्किलें सामने आनी ही हैं. और यहाँ पर तो जिम्बाब्वे की जो टॉप ऑर्डर है वो फेल हुए हैं, और जो शुरुआती 5 बल्लेबाज हैं वो 50 रन टीम का स्कोर नहीं है, उससे पहले पवेलियन लौट चुके हैं. भारत की ओर से क्वालिटी गेंदबाजी हो रही है, आउटफील्ड में भी प्रदर्शन अच्छा है. तो ओवरऑल जिम्बाब्वे को बहुत कुछ ऐसा लगता है कि शायद इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, और ज़रूर उन्होंने कुछ ऐसे परिणाम दिए हैं जो उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं. बट एट द सेम टाइम अगर हम एक विनिंग मेंटालिटी की बात करें और उसमें एक जो ओवरऑल परफॉर्मेंस एकोमोडेट करने की बात करें, तो वहाँ शायद थोड़ी कमी महसूस हो रही है जिम्बाब्वे के पक्ष में.
Oh yes, they are finding that link which has been the missing link. The openers, the top order, not quite able to give the start, has always been on the middle order. And as Shivendra said, when you're chasing a target of 187, it is always going to be tough. But the top order once again failing to deliver. Two batters out without opening their account. Wesley Madhaver followed by Regis Chakabwa, and then they never got the momentum. If we were to look at the bowling figures, Bhuvneshwar Kumar 3 overs, 1 maiden, 11 runs and 1 wicket. Arshdeep Singh 2 overs, 9 runs and 1 wicket. Mohammad Shami also has been really top class today. 2 overs, 14 runs and 2 wickets. Hardik Pandya 2 overs, 12 runs and 1 wicket. Ravichandran Ashwin just now bowled 1 over but conceded 12 runs. Try to attack the Indian bowling are the current two batters. Sikandar Raza, the man in form for Zimbabwe, batting on 9 in 7 balls, and Ryan Burl has also looked good, batting on 14 in 10 balls. Another 128 required in 10 overs, a required run rate of 12.8, which was always going to be tough, but after losing 5 wickets, this has become even more an uphill task. जरूर। और अब गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, भारत की ओर से अक्षर पटेल को आमंत्रित किया गया है कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा। अक्षर पटेल जो कि एक वाइटल कॉक कहे जा सकते हैं भारतीय गेंदबाजी के लिहाज से, और ख़ास तौर पे उनका आज शायद अच्छा प्रदर्शन करना और महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि भारत को अब सेमीफाइनल खेलना है इस T20 विश्व कप का। सिकंदर रजा उनके सामने होंगे, मैन इन फॉर्म, क्योंकि उन्होंने एक जो स्ट्रोक लगाया, इनसाइड आउट स्ट्रोक लगाया था, वो दरअसल ऐसा स्ट्रोक था जो कि एक जो बल्लेबाज फॉर्म में है उसके बल्ले से ही ऐसा स्ट्रोक निकलता है, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन उनका वर्षों का अनुभव और उनकी गेंद पर ऑन द फ्रंट फुट पर आकर के उन्होंने ऑन साइड में ऑफ साइड में स्ट्रोक खेला था 4 रनों के लिए। सिकंदर रजा ने 7 गेंदों में 9 रन बनाए हैं और रियान बॉल उनका अच्छा साथ दे रहे हैं, 10 गेंदों में 14 रन बनाए उन्होंने। अगली गेंद इस बार हवा में थी और शॉट थर्ड मैन की दिशा में भुवनेश्वर कुमार ने ट्राई ज़रूर किया, अपने बाईं ओर डाइव से लगाई उन्होंने, लेकिन चूकते हुए, और इसके साथ ही एक जीवन दान मिला। रिप्ले में देखने से खासा स्पष्ट हो सकेगा। उछाल सा लेती हुई गेंद थी, हालांकि काफ़ी दूर थी, तो जीवनदान तो इसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये है कि एक भुवनेश्वर कुमार ने कोशिश की कि हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करने की, उसके लिए ज़रूर उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए। इसी बीच एक चौका मिला पहली गेंद पर, जहां एक विकेट की संभावना हो सकती थी, वो चौके में कन्वर्ट हुआ। तो जिम्बाब्वे अब 64 5 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद एक बार फिर से रन बनाने में कामयाबी, दोनों बल्लेबाजों को 2 रनों का इजाफा। तो रविचंद्रन अश्विन का ओवर भी खासा महंगा साबित हुआ था, पहले ओवर में उन्होंने 12 रन खर्चे थे और उसके बाद इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर अक्षर पटेल की 6 रन बनाए जा चुके हैं। जिम्बाब्वे 65 5 विकेट के नुकसान पर 10.2 ओवर की बल्लेबाजी के बाद सिकंदर रजा सामना कर रहे हैं। इस बार स्वीप करने के अंदाज में खेला गया स्ट्रोक, गेंद हवा में उछली ज़रूर, ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं और थ्रो किया गया शॉर्ट फाइन लेग से रविचंद्रन अश्विन के द्वारा, लेकिन वो ओवर थ्रो में कन्वर्ट होता हुआ यकायक ऐसा लग रहा है कि भारत अवे फ्रॉम इंडिया इस समय परिस्थितियां जिम्बाब्वे के पक्ष में जाती हुई जहां तक रन बनने की बात है, और पहली 3 गेंदों पर 8 रन बनाए जा चुके हैं जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के द्वारा। लो फुल टॉस पर पिक किया, इस बार उसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है सिकंदर रजा ने, फील्डर डीप में मौजूद है, गेंद को उठाएं थ्रो करें, तब तक 1 रन लेने का मौका, आसानी के साथ 1 रन बनाया गया। जिम्बाब्वे 68 5 विकेट के नुकसान पर। सिकंदर रजा T20 मुकाबलों में वर्ष 2022 में खासे बेहतरीन बल्लेबाज साबित हुए हैं, 5 अर्धशतक उनके नाम पर दर्ज हैं, 87 का सर्वोच्च स्कोर है, 23वीं पारी खेल रहे हैं 2022 में, 719 रन बनाए हैं, 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है और जिम्बाब्वे की सारी उम्मीदें उनके कंधों पर होंगी, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिम्बाब्वे 68 रन 5 विकेट के नुकसान पर 10.4 ओवर की बल्लेबाजी के बाद रियान बॉल इस समय क्रीज पर हैं, 10 गेंदों में 14 रन बनाए हैं और इस बार रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेला गया स्ट्रोक, गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। चमत्कारी स्ट्रोक खेलते हुए रियान बर्ल और छक्के के साथ उन्होंने अपनी इस शानदार बल्लेबाजी का एक और नमूना पेश किया है। तो आज रियान बर्ल फील्डिंग करते समय भी चमक रहे थे और यहाँ बल्ले से भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं। प्रसन्ना? Oh yes, absolutely, Shivendra. As you said, magical. We saw one reverse sweep that he played against Ravichandran Ashwin, which was a boundary. This time, a reverse sweep for a 6, and then follows it up with a single. तो 11 ओवर के समाप्त होने के बाद जिम्बाब्वे 75 5 विकेट के नुकसान पर। मनोज कुछ कहना चाह रहे हैं?
तो मनोज कुमार बहुत कोई सुखद सी जानकारी तो नहीं दे रहे, लेकिन जानकारी दिलचस्प है, जैसे हमेशा उनके पास से आती है। उनका कहना है कि भारत की ओर से फेंका गया ये दूसरा सबसे महंगा ओवर है। अगर इस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो मनोज 21 रन पाकिस्तान के खिलाफ दिए गए थे अक्षर पटेल के द्वारा, और इस ओवर में उन्होंने 16 रन खर्च किए हैं। और रेयान बर्ल की तारीफ करनी होगी, बेहतरीन छक्का लगाया उन्होंने, और एक आप कहें कि जेन्युइन ऑथेंटिक क्रिकेटिंग स्ट्रोक उन्होंने किताब में दर्ज करवाने की कोशिश की है तो गलत नहीं होगा। जिम्बाब्वे 75, 5 विकेट के नुकसान पर 7 अतिरिक्त रन हैं और 11 ओवर फेंके जा चुके हैं। रविचंद्रन अश्विन नया ओवर लेकर के आ चुके हैं। 12th over, right arm over the wicket, bowling to the left-handed Ryan Burl, who's looking in some good touch, plays that towards mid-on, and Ravichandran Ashwin diving and saving and preventing Raza and Burl from taking a single, a dot ball to start this over. When we saw the Zimbabwean spinners, not only did they bowl, or the initial overs were economical, but they were wicket-taking as well. But Akshar Patel's first over going for 16 runs, Ravichandran Ashwin's first over going for 12 runs. He started his second over with a dot ball, and the second ball swept once again by Ryan Burl towards deep backward square leg. Arshdeep Singh stops that ball, but 2 runs taken. The scoreboard moves on to 77. Today, as Shivendra was saying, Ryan Burl was absolutely top class on the field as well, taking 2 really good catches. And now with the bat, 1 reverse sweep for a boundary, 1 reverse sweep for a 6 that he has hit so far. This time hit towards sweeper cover. There's a fielder there at deep backward point. Mohammad Shami will not be able to reach that. Today, Burl is looking really good. That is another boundary that comes off his bat, and we are told by our scorer Rajesh Arora that so far he's hit 3 boundaries and 1 6. He is looking in good touch today. बिल्कुल बढ़िया प्रदर्शन करते हुए रेयान बर्ल, और तारीफ आज इसलिए और भी ज़्यादा है कि जब उनकी टीम के हालात इतने ख़राब हैं और क्वालिटी गेंदबाजी हो रही है, और उस पर उन्होंने संकल्प भरी बल्लेबाजी का नमूना पेश किया है। Oh yes, especially when the team demands it, when the team requires it, when the team is under pressure, has lost wickets, and if you can then play such a counter-attacking innings, that is the sign of a true champion. Has fielded well, bowled 1 over as well today, and is batting well. Zimbabwe are trying to put up a fight on the field today. They were really good, taking their catches, but those last 5 overs is where the game seemed to have drifted away from them. Here comes Ashwin, flighted delivery on the pads. Ryan Burl just plays that defensively, no run taken. Rishabh Pant just takes off his glove and gets that ball, retrieves that ball for no run. There's a fielder there at sweeper cover, and there's a fielder there at long off. There's a fielder there at extra cover inside the 30-yard circle, but because it's a big outfield, it is very difficult to cover that. Wanted to hit the sweep, hitting the back leg, and appeal there from Ravichandran Ashwin. Not out signalled by Rod Tucker because he's bowling right arm over the wicket. The ball seemed to have pitched outside the leg stump as well. 81 for 5 are Zimbabwe. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. तो जिम्बाब्वे का स्कोर 81 रन 5 विकेट के नुकसान पर आखिरी विकेट गिरा था। 36 का स्कोर था जब टॉनी मन्योंगा आउट हुए थे। एलबीडब्ल्यू आउट किया गया था मोहम्मद शमी के द्वारा, उन्होंने 5 रन बनाए थे। उसके बाद से सिकंदर रजा और रेयान बर्ल ने अच्छी साझेदारी निभाई है, और राजेश अरोड़ा बता रहे हैं कि 45 रन जोड़े जा चुके हैं 6ठे विकेट के लिए। इसी बीच नए ओवर की शुरुआत इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला गया है। हालांकि कारपेट के सारे स्वीपर कवर की दिशा में पहुंची थी गेंद। मोहम्मद शमी वहां पर मौजूद है, गेंद को उन्होंने उठाया, फील्ड किया, तब तक आसानी के साथ रन बनाने में कामयाबी। तो पहले ओवर में 16 रन खर्चे गए अक्षर पटेल के द्वारा। पहले ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने दिए 12 रन, तो 28 रन इन दोनों स्पिनर्स ने अपने पहले दोनों ओवर में कंसीड किए हैं, जो जिम्बाब्वे के लिहाज से सुखद स्थिति कही जा सकती है। अगली गेंद शॉर्टेस्ट डिलीवरी, इसको स्लॉक स्वीप के अंदाज में खेला गया है। लॉन्ग ऑन की दिशा में पहुंची थी, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, और रेयान बर्ल क्या अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं कि गेंद कहीं भी जाए, उनका जैसे सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे थे वैसी आतिशी बल्लेबाजी तो नहीं है, लेकिन फिर भी तारीफ के काबिल है। 1 रन का इजाफा उनके स्कोर में हो चुका है। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज की भूमिका में पहुंच चुके हैं। रेयान बर्ल ने 28 रन बनाए। सिकंदर रजा इस समय स्ट्राइक पर हैं, बल्ले का मुंह खोला, ग्लाइड किया उसे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, आसानी के साथ 1 रन और दूसरा रन भी लेने में कामयाबी, क्योंकि फील्डर स्वीपर कवर पर मौजूद थे और अपने बाईं ओर लंबी दौड़ उनको लगानी पड़ी। परिणाम स्वरूप सिंगल को कपल में कन्वर्ट किया, 2 रन में कन्वर्ट किया। बढ़िया साझेदारी, 50 रन के आसपास पहुंचती हुई 49 रन पूरे हो चुके हैं इस पार्टनरशिप के 6ठे विकेट के लिए। प्रोडक्टिव पार्टनरशिप जिम्बाब्वे के लिहाज से। 85 5 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद शॉर्ट डिलीवरी, बैकफुट पर गए और पंच किया उसे मिड विकेट की दिशा में।
आसानी के साथ 1 रन मिलेगा। दोनों बल्लेबाज शोर बदलते हुए सिकंदर रजा पहुंचे हैं 22 पर, रायन बॉल खेल रहे हैं 28 पर और जिम्बाब्वे का स्कोर 86 रन 5 विकेट के नुकसान पर 12.4 ओवर की बल्लेबाजी के बाद अच्छे प्रोडक्टिव ओवर साबित होते हुए 1.4 ओवर की गेंदबाजी अक्षर पटेल की 20 रन खर्च कर चुके हैं। अगली गेंद इस बार एक बार फिर से दिलचस्प अंदाज में खेला गया। स्टोक मिडिल और ऑफ स्टंप पर थी गेंद, शॉर्ट डिलीवरी और उसको स्वीप करने के अंदाज में खेल दिया है। 4 रनों के लिए गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जा चुकी है। जिम्बाब्वे के जो फैंस हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। इसी प्रदर्शन को देखने के लिए तरस रहे थे वो, और वो कमी पूरी की है रेयान बॉल ने और सिकंदर रजा ने। खास तौर पर रेयान बॉल, आज जितनी तारीफ की जाए कम है उनकी। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर एक बार फिर से रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेला गया। स्टोक गेंद हवा में उछली है, नो मैंस लैंड में गिरेगी। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव कह सकते हैं। गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। एक और बढ़िया ओवर समाप्त हुआ जिम्बाब्वे के लिहाज से। अक्षर पटेल 2 ओवर 28 रन खर्च कर चुके हैं और 29 रन बल्कि खर्च कर चुके हैं। जिम्बाब्वे पलक झपकते ही 100 की संख्या पर पहुंचते हुए 94 रन 5 विकेट के नुकसान पर। राजेश अरोड़ा से जानना चाहेंगे आखिरी 3 ओवर में कितने रन बनाए गए हैं जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के द्वारा। बर्ड पहुंचे हैं 36 पर, सिकंदर रजा 22 पर, 58 रन की साझेदारी हो चुकी है और आखिरी 3 ओवर में 35 रन बनाए गए हैं। शुक्रिया राजेश। तो 13 ओवर के खत्म होने के बाद 94, 5 विकेट के नुकसान पर। रास्ता बहुत लंबा लेकिन असंभव क्रिकेट में कुछ भी नहीं। Oh yes, Shivendra, nothing is impossible. And now 94 for 5, partnership of 58 runs. Current run rate is 7.23. Required run rate is 13.29. But Ryan Burr is batting so well. Here comes Ravichandran Ashwin. Right arm over the wicket, leg side wide, way outside the leg stump. Sikandar Raza wanted to sweep that, but getting no connection between bat and ball. 92 now required in 42 balls. Zimbabwe at one point of time were 36 for 5 and now they are 95 for 5 as Sikandar Raza dances down the track and hits that uppishly but over the bowler's head towards long off for a single. Scoreboard moves on to 96. Ryan Burl is a left-handed batter who's sweeping well, who's reverse sweeping well, and Shivendra Chaturvedi and myself, we were discussing about the good old days of Zimbabwe cricket. It reminds us of another Zimbabwean stalwart, Andy Flower, who was so good with his sweeps, who was so good with his reverse sweep. I remember way back in 2000-2002 when Zimbabwe toured India for test cricket, and Andy Flower with his big runs, centuries, double centuries, was literally sweeping and reverse sweeping. But as we compare, which we should not do, and as we talk of the commentator's curse, I don't know whether it has struck, but Ryan Ball has been bowled by Ravichandran Ashwin, and every fan at the Melbourne Cricket Ground is up and cheering because this was a ball that once again Ryan Ball tried to flick it towards mid-wicket. It hit the back leg, the back pad, and crashes onto the stump. This is a big wicket. Ryan Ball was looking good. He was striking the ball well, especially with his unorthodox shots. Zimbabwe 96 for 6. Ryan Ball bowled by Ashwin for 35, but that was a fighting knock. बहुत बढ़िया पारी खेली रैन बॉल ने। कैमियो इनिंग उनकी और उन्होंने 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट न केवल मेंटेन किया, 5 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया और जिम्बाब्वे को 96 के स्कोर पर पहुंचाया और 96 के स्कोर पर वो पहुंचे हैं 36 से। तो ये आप देख सकते हैं कि किस अंदाज में बल्लेबाजी उनके द्वारा हुई है। सिकंदर रजा ने उनका अच्छा साथ दिया, 23 रन बना करके नाबाद हैं और अतिरिक्त रन 8 हैं भारत के द्वारा जो कंसीड किए गए हैं 14वें ओवर तक, यानी 13.2 ओवर की गेंदबाजी के दौरान। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर एनालाइज किया जाए, विश्लेषण किया जाए प्रसन्ना, देयर आर मैनी लेसन्स विच कैन बी लर्नड, क्योंकि जहाँ तक अतिरिक्त रनों की बात है और जब ख़ासतौर पर गेंदबाज की पिटाई होती है, लेग स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट ना होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल वेलिंगटन मसाकादजा का आगमन हुआ है क्रीज पर, 19 पारियाँ उन्होंने खेली हैं और स्ट्राइक पर होंगे। सामने हैं अश्विन जो कि अपने दूसरे शिकार को तलाश रहे होंगे। Yes, here he comes bowling once again, right arm round the wicket to the left-handed Wellington Masakadza. A lot of left-handers in this Zimbabwean batting lineup, and the first ball he defensively plays that towards mid-wicket, no run taken. 96 now for 6, now with 91 required in 39 balls. This target now looking very tough. They were in contention to at least reach closer to that when Ryan Burl was batting. Once again a tossed up delivery played
defensively a textbook, copybook front foot defense. But Ashwin picking up that wicket of Ryan Byrne, which is definitely can be called as a very, very big moment given the way he was bowling. But this time the ball that comes in, the carom ball that Ravichandran Ashwin bowls, crashes onto the pads. There's a loud appeal, but Rod Tucker says that is not out. So dot ball, but Ashwin now, after the first couple of overs that were expensive, has made a good comeback, and Ashwin has emulated Jasprit Bumrah's record of 70 wickets in T20 internationals. Once again a tossed up delivery, a dot ball to finish a very, very good over. 36 balls to go, 91 runs required. Zimbabwe are 96 for 6 with Wellington Masakadza, who has just walked onto the crease. Sikandar Raza batting on 23. Manoj Kumar, our statistician, tells us that Ashwin has emulated Jasprit Bumrah's record of 70 wickets in T20 internationals after Bhuvneshwar Kumar and Chahal. So now he's ranked third highest wicket taker for India in T20 internationals. Thank you so much, Manoj Kumar, for those stats. But that was a good comeback over, especially after Ashwin had conceded those runs in his very first 2 overs. Shivendra जी, पहले 2 ओवर में खासे महंगे साबित हुए और अभी अक्षर पटेल पर यह जिम्मेदारी है कि वो अपनी भूमिका को उचित तरीके से निभाएं. कप्तान रोहित शर्मा उन पर भरोसा कर रहे हैं. उनको तीसरा ओवर सौंपा जा रहा है. ऑन द ट्रॉट गेंदबाजी, 2 ओवर में 29 रन उन्होंने खर्च किए हैं. अश्विन ने 3 ओवर में 20 रन खर्चे हैं, 1 विकेट हासिल किया है. शमी ने 2 विकेट लिए हैं, 14 रन खर्चे हैं. अर्शदीप ने 1 विकेट लिया है. भुवनेश्वर कुमार ने 1 विकेट लिया है. हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट लिया है. तो अक्षर पटेल एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिनको विकेट की तलाश है. अगर भारतीय बॉलर्स की बात की जाए जिनको आजमाया है कप्तान रोहित शर्मा ने, 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं. जिम्बाब्वे का स्कोर है 96 रन 6 विकेट के नुकसान पर. ऑन साइड में 3 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर और 1 खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग पर तैनात हैं. सिकंदर रजा के लिए इस बार ऑन साइड में खेला गया. स्क्वायर लेग की दिशा में डीप में है, चूंकि फील्डर दौड़ करके आए. शॉर्ट फाइन लेग से जो खिलाड़ी थे दौड़ करके आए, गेंद को फील्ड किया. तब तक रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास. जिम्बाब्वे का स्कोर पहुंचा अब 98, 6 विकेट के नुकसान पर. 14.1 ओवर की बल्लेबाजी के बाद 89 रनों की आवश्यकता. 35 गेंदें फेंकी जानी शेष, बशर्ते कोई वाइड या नो बॉल नहीं हो. अक्षर पटेल क्रीज के कोने से फेंकी गई गेंद, स्टंपिंग की अपील, गिल्लियां बिखेर दी हैं, लेकिन एम्पायर ने तीसरे एम्पायर को इशारा भी किया है. बट माई गट फीलिंग इज कि जो बल्लेबाज हैं वो सुरक्षित हैं. प्रसन्न, Oh yes, it looked like because it was Sikandar Raza who wanted to give himself some room, was beaten. It missed the leg stump. Rishabh Pant collected it and then flicked the bails. And then whether the foot is on the ground or it has crossed, looks like not out. तो जाहिर सी बात है एम्पायर कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहते, सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो. और इसीलिए उन्होंने तीसरे एम्पायर की ओर इशारा किया था. टीवी एम्पायर है अलीम डार, जो कि पाकिस्तान से आते हैं और इस मैच में सुपरविजन कर रहे हैं. रिचर्ड कैटलब्रो, जो कि इंग्लैंड के हैं, और रॉड टकर ऑस्ट्रेलिया के. मैच रेफरी हैं डेविड बून. ये है जानकारी जो सुपरवाइज करने वाले ऑफिशियल्स हैं उनकी. जिम्बाब्वे 98 रन 6 विकेट के नुकसान पर. पूरी तरीके से स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूके थे. लेग स्टंप को मिस किया था बॉल ने और गिल्लियां बिखेर दी थी. अच्छा, लेकिन चपलता का परिचय दिया है ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे. इसके लिए तो उनकी तारीफ करनी ही होगी, जो उनका मेन स्टे है विकेट कीपिंग. हालांकि वो बल्लेबाजी के लिए भी खासे जाने जाते हैं. और यहाँ हम देख रहे हैं कि जब गिल्लियां बिखेरी गई हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि जब गिल्लियां बिखेरी गई हैं तब क्रीज के ऊपर उनका जो दाहिना पैर है बल्लेबाज का वो मौजूद है. और खासा नज़दीकी मामला, लेकिन जैसी उम्मीद थी कि नॉट आउट करार दिए जाएंगे और वही हुआ. और सिकंदर रजा क्वार्टर सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं. 25 रन बनाकर खेल रहे हैं. इस बार बढ़िया स्ट्रोक उनके बल्ले से निकलता हुआ. गेंद फील्डर वहां पर मौजूद थे, लेकिन सिंगल बाउंस पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है. 4 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर डिस्पैच किया गया. अक्षर पटेल खासे महंगे साबित हो रहे हैं और इस बार उन्होंने टॉस किया था. 1 कदम आगे बढ़ाकर घुटनों के बल बैट करके स्ट्रोक खेला गया था. फील्डर थे वहां पर, लेकिन असफल होते हुए अपने आप को पूरा झोंका गया था. सूर्य कुमार यादव थे वहां पर. जैसे ही सूर्य कुमार यादव दिखाई पड़ते हैं 360 डिग्री फ्लैश होता है. इस बार बैकफुट पर जाकर के पंच किया है स्वीपर कवर की दिशा में. अच्छी बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए सिकंदर रजा, साहसिक बल्लेबाजी इसे मैं कहूँगा. 30 रन पर पहुंच चुके हैं वो. और भले ही वर्तमान परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन उनसे हार मानने वाले नहीं. और 103 रन जिम्बाब्वे के हो चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर.
पहले जो 50 रन बने वो 58 गेंदों में और दूसरे जो 50 रन बने वो 30 गेंदों में। इसकी बदौलत क्योंकि सिकंदर रजा और उनके साथ साथ रेयान बॉल ने आतिशी बल्लेबाजी करने की कोशिश की, अपेक्षाकृत उसमें कामयाब भी हुई। अक्षर पटेल एक चौका खा चुके हैं, इस ओवर में 7 रन उनके द्वारा खर्च किए गए हैं और मसाकाजा इस समय स्ट्राइक पर थे। रक्षात्मक स्ट्रोक उनके बल्ले से निकलता हुआ 103 रन 6 विकेट के नुकसान पर, रनों के लिए नहीं पिछली गेंद पर। अगली गेंद एक बार फिर से इस बार मिड ऑन की दिशा में खेला, फील्डर 30 गज के घेरे के बाहर है, लॉन्ग ऑन की दिशा में है। तो 15 ओवर के खत्म होने के बाद 104 रन 6 विकेट के नुकसान पर जिम्बाब्वे का स्कोर 187 रन का विजय लक्ष्य उनके सामने। जो वर्तमान रन बनाने की रफ्तार है वो है 6.93 रन प्रति ओवर और पिछले कुछ ओवर्स में रन बनाने की रफ्तार ने रफ्तार पकड़ी है, लेकिन जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो लगभग 17 के आसपास पहुंच रहा है, यानी 16.60 रन प्रति ओवर के औसत से जिम्बाब्वे को रन बनाने होंगे अगर इस मैच में उन्हें भारत को पराजित करना है तो। और भारत अगर ये मैच जीतता है तो वो अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहेगा और सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ खेलेगा 10 नवंबर को एडिलेड ओवल पर ये मुकाबला खेला जाएगा। फिलहाल जिम्बाब्वे 104 6 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर के समाप्त होने के बाद। 83 runs required in 30 balls. Here comes Ravichandran Ashwin bowling his last over, bowling round the wicket, and the left-handed Masakadza, who has got a chance to play today, an opportunity to play today, wanted to play that towards mid-wicket, took the leading edge and at short extra cover, Rohit Sharma makes no mistake, another wicket that falls down, and Ravichandran Ashwin today has bowled really well. It was Wellington Masakadza who wanted or tried to attack but beaten in the flight, and that is what Ravichandran Ashwin brings to the table, and especially against the left-handed batters he is a very big threat, and he has scalped the wicket of Wellington Masakadza, who could score just 1 run in 7 balls, and that is where Zimbabwe have lost their 7th wicket. And Ravichandran Ashwin has picked up 2 wickets, Shivendra, but Akshar Patel's form is a little chink in the armour as far as India's bowling is concerned all through this World Cup. बिल्कुल, जैसे मैं कह रहा था, देयर आर लेसन्स टू बी लर्नड। अगर भारतीय टीम मैच जीतती भी है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा शक शुबा नहीं होना चाहिए वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन साथ ही साथ जब टीम प्रबंधन जब बैठक करेगा, जब एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा, तो उसे सेमीफाइनल मैच से पहले कुछ ना कुछ फैसले करने होंगे। और 3 ओवर में 37 रन अक्षर पटेल ने खर्च किए हैं, खासतौर पर उन परिस्थितियों में जब भारत डोमिनेट कर रहा है इस मैच को, और 104 रन जिम्बाब्वे के खाते में हैं 7 विकेट के नुकसान पर, 16वां ओवर चल रहा है, तो निश्चित तौर पर ये थोड़ा चिंता का सबब है। और रविचंद्रन अश्विन की तारीफ करनी होगी, अच्छा कमबैक किया उन्होंने, और उन्होंने दरअसल ये प्री मेडिटेटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी मसाकाजा के द्वारा। बहुत ज़्यादा उनके पास कुछ था भी नहीं क्योंकि गेंदें ज़्यादा खेल चुके थे और रन बनाने की आवश्यकता थी, विकेट खोया उन्होंने। There's a slip in place for the new batter Richard Ngarawa, who's another left-handed batter who has walked to the crease, but this time he plays that towards square leg for another single. But he is here because his fellow left-hander Wellington Masakadza was beaten all ends up in that beautifully tossed delivery, flighted delivery from Ravichandran Ashwin, and very well caught at short extra cover by the captain Rohit Sharma. 105 for the loss of 7 is what Zimbabwe's scoreboard reads. Sikandar Raza has been their mainstay, has been Zimbabwe's mainstay all through this last year, whether with the ball or whether with the bat. Even today he's batting on 30 in 19 balls, goes for the big one over mid-wicket, but not quite getting that connection between bat and ball. Lucky that it did not hit the leg stump, but well collected by the wicketkeeper Rishabh Pant, who's playing the match today in place of Dinesh Karthik. Didn't quite do well with the bat today, Rishabh Pant, but has kept well. This time a flatter trajectory off the back foot, played and punched towards long off by Sikandar Raza. He will get a single. Scoreboard moves on to 31, and today India have bowled 50 dot balls. 50 dot balls is almost 8 maiden overs in about the 16th over that is being bowled. Is an indication that how much pressure that the Indian bowlers have been successful in building on the Zimbabwean batters. There is a slip in place. The ball just did not bounce. It kept so low. The Ngarawa wanted to pull that,
but was nowhere close to the ball, and he has been bowled. This is the second wicket that Ashwin has picked in this over and his third wicket in the spell, but we can say that the ball just did not bounce, and Ngarawa wanted to pull that, but the ball went below or under his bat and hit the off stump. Ngarawa is happy. Even Ravichandran Ashwin can afford a smile because he knows that he has got this wicket just because the ball did not bounce. Ngarawa has to walk back to the dugout, scored just one run, 106 for 8. But Ravichandran Ashwin today has bowled well, but a streaky wicket, we can say that. बिल्कुल। और प्रसन्ना, एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ऐसे वाक़यात, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब बल्लेबाज जो आउट हुआ है, बोल्ड हुआ है, वो भी हंसता हुआ जा रहा है। जिसने विकेट लिया वो तो हंसेगा ही। Oh yes, definitely. Rightly said by Shivendra that yes, the bowler who has picked up a wicket, he will definitely have a smile. But even the batter there was not hesitant in smiling because he knew that he just was nowhere close to that ball. The ball literally went under the toe end of the bat and was bowled all ends up. Ravichandran Ashwin has picked up his third wicket, and this is the last ball of the 16th over. Tendai Chatara is now getting ready to bat with one ball to go. Ashwin is looking to pick up his fourth wicket as well. There's a slip in place for Chatara. Here comes Ashwin, bowling right arm over the wicket, tossed up delivery. It was Chatara who was beaten all ends up, but a fabulous spell of off spin comes to an end. 4 overs, 22 runs and 3 wickets. Zimbabwe 16 overs, 106 for 8. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. मनोज कुमार हमारे स्टैटिस्टिशियन बता रहे हैं कि 70 के दशक में आबिद अली जो थे वो लो बाउंस वाली गेंदें, जिनको हम सामान्य भाषा में सुर्रा गेंदें भी कह सकते हैं, उन पर विकेट लेने में माहिर थे। और अभी थोड़ी देर पहले प्रसन्ना, हमने देखा जो जायंट स्कोर बोर्ड है मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर, उस पर फ्लैश हो रहा है अटेंडेंस। 82,507 दर्शक इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, जो इस बात की ओर संकेत देता है कि भारतीय टीम की जो लोकप्रियता है वो कितनी ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में। और 16 ओवर के समाप्त होने के बाद जिम्बाब्वे ने 106 रन बनाए हैं 8 विकेट के नुकसान पर। हार्दिक पांड्या को आमंत्रित किया गया है कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा। आज भारतीय टीम ने, हम आपको बता दें, टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार पुल करने के अंदाज में खेला गया है, फाइन लेग की दिशा में जा रही है गेंद। बहुत बढ़िया फील्डिंग का नमूना पेश करते हुए रविचंद्रन अश्विन वहां पर अपने दाहिनी ओर डाइव लगाई, उन्होंने निश्चित तौर पर 2 रन बचाए। 2 रन तो जरूर मिलेंगे जिम्बाब्वे को। सिकंदर रजा ने संभवतः अब शायद फैसला कर दिया है कि मौका आ गया है कि हर गेंद पर उनको कुछ ना कुछ एंटरप्राइजिंग स्ट्रोक खेलना है, और ये शॉर्ट डिलीवरी थी, इस पर स्ट्रोक खेलना ऐसा लाजमी बनता था। और वो दरअसल रोप्स को क्लियर करना चाहते थे फाइन लेग की दिशा में। गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, लेकिन 2 रन लेने में उनको कामयाबी मिली। अगली गेंद इस बार फुलिश लेंथ की डिलीवरी, इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में हवा में खेला गया स्ट्रोक, लेकिन फील्डर चूंकि डीप में है, आसानी के साथ 1 रन मिलेगा। और इसके साथ ही जिम्बाब्वे का स्कोर पहुंचा 109 रन 8 विकेट के नुकसान पर। सिकंदर रजा अकेले लड़ाई लड़ते हुए 34 रन पर पहुंच गए हैं, और 34 रन बनाने के लिए उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों का सामना किया है। अच्छी बल्लेबाजी का नमूना उनके द्वारा पेश किया गया। 60 रन जोड़े गए सिकंदर रजा और रेयान बर्ल के द्वारा। 37 गेंदों में ये 60 रन उन दोनों बल्लेबाजों ने जोड़े थे। तो बढ़िया बैटिंग का नमूना पेश किया रेयान बर्ल ने, हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से वो आउट हुए। हार्दिक पांड्या ओवर की अगली गेंद लेकर लेग स्टंप पर ड्रिफ्ट करते हुए पैड्स के सहारे उसे मोड़ा गया है। ये लेग बाई का इशारा होगा एम्पायर के द्वारा। फाइन लेग बाउंड्री पर मौजूद है। रविचंद्रन अश्विन गेंद को उन्होंने उठाया, थ्रो किया, तब तक रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। तो अब जिम्बाब्वे 110 रन 8 विकेट के नुकसान पर, अतिरिक्त रनों की संख्या दहाई पर पहुंचती हुई डबल डिजिट में 10 रन अतिरिक्त के रूप में कंसीड किए गए हैं। 10 एक्स्ट्राज हैव बीन कंसीडर्ड बाय इंडियंस। और जिम्बाब्वे नेल्सन 111 8 विकेट के नुकसान पर। एक बार लेग स्टंप के बहुत बाहर जाती हुई गेंद, और सिकंदर रजा ने अंतिम क्षणों में फैसला किया कि वो इस गेंद को जाने देंगे ऋषभ पंत के दस्तानों में। और एक और अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ तो एक्स्ट्राज की संख्या आगे बढ़ती हुई अब 76 रनों की आवश्यकता है। जिम्बाब्वे को 21 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं। औपचारिकताएं शेष बची हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और मैदान पर उत्सव सा माहौल बना हुआ, लेकिन क्योंकि भारतीय टीम के प्रशंसक
खुशी से झूम रहे हैं, गा रहे हैं और तिरंगा लहरा रहे हैं। ढोल नगाड़ों की भी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, ड्रम्स भी दिख रहे हैं वहाँ पर स्टैंड्स में। तो कुल मिलाकर के क्रिकेट का उत्सव, क्रिकेट का कार्निवाल। इस बीच हवा में खेला गया स्ट्रोक, गेंदबाज बल्लेबाज चतारा के द्वारा, और सूर्य कुमार यादव आजकल कोई गलती नहीं करते हैं, मिड विकेट की दिशा में उन्होंने गेंद को सहज स्वीकार किया। और इसके साथ ही जिम्बाब्वे को लगता हुआ एक और झटका। नेल्सन 111 9 विकेट के नुकसान पर, और हार्दिक पांड्या को मिलता हुआ ये पहला विकेट की पहली कामयाबी। बैकफुट पर गए थे, दूसरा विकेट बल्कि अच्छा कैच लिया गया। काफ़ी देर तक गेंद हवा में थी, अपने दाहिनी ओर लंबी सी दौड़ सी लगाई और मुस्कुराहट कर तैरती हुई हार्दिक पांड्या के चेहरे पर। तो 111 रन 9 विकेट के नुकसान पर, और सिकंदर रजा 24 गेंदों में 34 रन बनाकर पेविलियन वापस लौट रहे हैं। तो जैसा मैं प्रसन्ना कह रहा था कि सिकंदर रजा ने शायद डिसाइड कर लिया है कि वो हर गेंद पर अब स्ट्रोक्स खेलेंगे, रन्स के लिए जाएंगे। Oh yes, sir, Shivendra. He was the last hope as far as Zimbabwe were concerned to reach as close to 187 as possible. But played well, tried his best, has been the man in form as far as Zimbabwe are concerned. And he even today played his A game. Tried with the ball as well and batted well and scored 34 in 24 balls. Going for the big one, hold out to deep mid wicket at Surya Kumar Yadav after batting so well. Has finished that well with a wonderful catch. 111 for the loss of 9 wickets with 1 wicket to go. As Shivendra, you said, formalities to be completed. ब्लेसिंग मुजरबानी जिन्होंने जिम्बाब्वे की टीम को पहली सफलता दिलाई थी, अगर आप गेंदबाजी को याद करें तो इस समय आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 8 रन उनका सर्वोच्च स्कोर है, तो जाहिर सी बात है बैटिंग इज़ नॉट हिज फोर्टे, बट टीम की ओर से जिम्मेदारी निभाना उनका दायित्व और उसके लिए वो क्रीज पर पहुँचे हैं। और दूसरे छोर पर उनका साथ निभा रहे हैं तेंदाई चतारा, जो कि स्वयं एक गेंदबाज की भूमिका में आते हैं। तो हम आपको बता रहे थे भारतीय टीम के बारे में। टॉस जीता कप्तान रोहित शर्मा ने आज मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 186 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। 20 ओवर के बाद सूर्य कुमार यादव ने 61 रन बनाए 25 गेंदों का सामना किया। केएल राहुल ने 51 रन बनाए, 12वां अर्धशतक मुकम्मल किया उन्होंने T20 मुकाबलों में। विराट कोहली ने 26 रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने 18, रोहित शर्मा ने 15 और ऋषभ पंत ने 3 रन बनाए। और इस तरीके से भारत ने 187 रन का विक्ट्री टारगेट पेश किया जिम्बाब्वे के सामने। जिम्बाब्वे की टीम के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे, सिर्फ रियान बर्ड और सिकंदर रजा के बीच में साझेदारी हुई, और इसका परिणाम है कि 16.4 ओवर के बाद 111 9 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद खेलने के प्रयास में चूकते हुए बैट्समैन मुजरबानी, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, रन बनने की भी कोई संभावना नहीं। ऑल स्माइल्स, भारतीय खिलाड़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरती हुई, लेकिन यकीनन जैसे मैं कई बार कह चुका हूं कि देयर आर लेसन्स टू बी लर्नड, और सेमीफाइनल के पहले जब टीम प्रबंधन की बैठक होगी, अभ्यास किया जाएगा, तो कुछ बातों पर ज़रूर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस बार मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद को बल्ले से टकराने पर दिया केवल ब्लेसिंग मुजरबानी ने, और कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया उन्होंने। तो 17 ओवर के समाप्त होने के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 111 9 विकेट के नुकसान पर। जैसे ही जिम्बाब्वे की पारी का समापन होगा या फिर इस पारी के 20 ओवर समाप्त होंगे, आप स्टूडियो एंड से हमारा कार्यक्रम सुनेंगे हीरो ऑफ 2020, जिसमें विशेषज्ञ होंगे वेंकट सुंदरम, पूर्व क्रिकेटर, और मलय नीरव, खेल विशेषज्ञ, और कार्यक्रम का संचालन करेंगे आदेश कुमार गुप्त और कनिष्क त्यागी। तो जुड़े रहें आकाशवाणी के साथ। जिम्बाब्वे 111 9 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर के खत्म होने के बाद। Oh yes, 18 balls to go, 76 runs to win for Zimbabwe. India need only 1 wicket to get those 2 points and then enter into the semi-finals as the top ranked team of group number 2. And if they do that, then they will play against England in Adelaide. Here comes Akshar Patel, a flighted delivery and played towards long on. Arshdeep Singh will not be able to stop that. That will be a boundary for Tendai Chatara. So Akshar Patel has had a very, very tough day today, bowling his 4th over with this boundary in 3.1 overs. His figures read 41 runs, 3.1 overs, no maiden, 41 runs and no wickets. Bowling left arm round the wicket to the tail enders who are at the crease. There's a slip in place. Once again, the ball in the air, and this time Akshar Patel
takes that catch, a caught and bowled, as Zimbabwe have been bowled out for 115 in 17.2 overs, as India win this match. And with this match that India have won by 71 runs, they take the all important 2 points, and they have always, or before this match, qualified for the semi-finals, but now they can say that they are the group toppers of Group 2, and now it can be said that the first semi-final on the 9th of November will be New Zealand versus Pakistan at Sydney, and the second semi-final on the 10th of November will be England versus India at the Adelaide Oval. But Shivendra, what a performance today from India, a convincing win by 71 runs. बिल्कुल 71 रन से एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस भारत के द्वारा। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि भारत ने आज टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की, 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 186 रन का स्कोर किया। भारत ने सूर्य कुमार यादव भारतीय पारी के हीरो रहे, 61 रन बनाए, राहुल ने 51 रन बनाए, और जवाब में जिम्बाब्वे की जो विकेट थे नियमित अंतराल पर गिरते रहे। पूरी टीम अब से कुछ देर पहले 115 रन पर ऑल आउट हो गई। रेहान बर्ड ने 36 रन की पारी खेली, सिकंदर रजा ने 34 रन बनाए। 2 ही ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने कुछ प्रतिरोध किया, और 71 रन से भारत ने मुकाबला जीत लिया। और अब आप इस मुकाबले के समापन के बाद स्टूडियो एंड से हमारा कार्यक्रम सुनेंगे हीरो ऑफ 2020 वेंकट